सरस्वती समर्चना के लिए। हरि ओम पावकानो नः पावका पावकानः नः सारस्वती सारस्वती नो नः सारस्वती सारस्वती बाजेभिर्बाजेभिः सारस्वती सारस्वती बाजेभिः बाजेभिर्बाजिनीवती बाजिनीवती बाजेभिर्बाजिनीवती बाजिनीवतीति बाजिनीवती यज्ञं वष्टु वष्टु यज्ञं यज्ञं वष्टु वष्टु धिया वसुर्धिया वसुर्वष्टु वष्टु धिया वसुः धिया वसुरिति धिया वसुः। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पतंजलि कुमार पांडे सर। विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार अपने स्व स्थान पे सभी लोग खड़े होकर हम कुलगान एवं वंदे मातरम का गान करेंगे। स्व स्थाने उत्थाय। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुण्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजै धृत खर खर वाले अबला मारत बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिधि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफलां मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम्
श्री विशाला महाकाल क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते श्री विशाला महाकाल क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते वेद वेदांग साहित्य शिक्षा कला योग वेदांत शास्त्रादि मीमांसया कालिदासादि विद्वत् प्रभाभासिता सा सभा विक्रमस्य प्रवृत्ता पुनः श्री विशाला महाकाल क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते धाम्नि सन्दीपने कृष्ण भक्त्यन्विते मुक्तये ब्रह्म निर्वाणशीलाभयम् भौतिकं मङ्गलं शक्तिमाध्यात्मिकीं नैतिकोत्कर्षरीतिं च शिक्षामहे श्री विशाला महाकाल क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते विश्वबन्धुत्व भावैकलक्षोन्मुखो राष्ट्रनिर्माण कार्ये च दीक्षारतः संस्कृतं नाम दैवीं गिरां संस्कृतिम् उद्यतोऽयं पुनराशितुं भूतले श्री विशाला महाकाल क्षिप्राङ्गणे पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते पाणिनेर्विश्वविद्यालयो राजते। अब अवसर है भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथियों के स्वागत के लिए विशिष्टातिथि के रूप में हम सबके बीच दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी गुरु जी उपलब्ध हैं। आदरणीय गुरुदेव के स्वागत के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु आचार्य शिवशंकर मिश्र गुरु जी से आग्रह करता हूं कि शॉल श्रीफल एवं उत्तरीय से स्वागत करें आदरणीय गुरुदेव का। कृपया आप सभी करतल ध्वनि से सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है दिव्य गुरुजन को स्वागत के लिए। ये अवसर जो सारस्वत अतिथि के रूप में हम सभी के बीच तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से उपस्थित हैं प्रोफेसर कृष्णेश्वर झा जी। सर के स्वागत के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय दिलीप सोनी सर एवं संयोजक डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर से आग्रह करता हूं कि सर का स्वागत शॉल श्रीफल एवं पुष्पमाला से करें। यह अवसर हम सभी को जो प्राप्त हुआ है दिव्य गुरुजनों के स्वागत के लिए हम अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वागत करके अभिभूत हैं। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि इतने विशिष्ट गुरुजनों का स्वागत करने के लिए ये हम सभी को यह अवसर प्राप्त हुआ है। अग्रिम में कड़ी में कृष्णामाचार्य माननीय कुलगुरु जी से आग्रह है कि सर का स्वागत करें। सारस्वतातिथि के रूप में श्री TNC संपत कुमार कृष्णामाचार्य सर आपका स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। माननीय कुलगुरु जी एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर से आग्रह है कि सर का स्वागत। आप सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें हम सब।
अब अवसर है विश्वविद्यालय जिनकी सतत प्रेरणा से, सतत प्रयास से और संपूर्ण प्रयास से चल रहा है, अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, माननीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी। सर के स्वागत के लिए मैं विभाग समन्वयक डॉक्टर तुलसीदास परहुआ सर से आग्रह करता हूं कि सर का स्वागत एवं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय कुलगुरु जी के स्वागत के लिए, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो गया। अच्छा जी, हम सभी के बीच रशिया से उपस्थित हैं श्री आर्तेमी कुचुक महोदय। हम सभी के बीच अंतर्राष्ट्रीय विद्वान के रूप में रशिया देश से, रूस से उपस्थित हैं श्री आर्तेमी कुचुक महोदय। माननीय विभाग समन्वयक एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर तुलसीदास परहुआ सर से आग्रह है कि सर का स्वागत सौल श्रीफल एवं पुष्पमाला से करें। अग्रिम रूपरेखा में विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय डॉक्टर दिलीप सोनी सर के स्वागत के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर से आग्रह करता हूं कि आदरणीय कुलसचिव सर का स्वागत सौल श्रीफल एवं पुष्पमाला से। भारतीय संस्कृति के परंपरा के अनुसार ये स्वागत का जो अवसर हम सबको प्रदान हुआ है, स्वागत करके हम ऐसे विद्वानों को अपने प्रांगण में अभिभूत महसूस कर रहे हैं, सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक महोदय के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी सर से आग्रह करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर का स्वागत सौल श्रीफल एवं पुष्पमाला से करें। अवसर है स्वागत भाषण का। स्वागत भाषण के लिए मैं माननीय विश्वविद्यालय के विभाग समन्वयक आदरणीय डॉक्टर तुलसीदास परहुआ सर से आग्रह करता हूं कि अतिथियों के स्वागत भाषण के लिए सर आएं और अपने मुखारबिंद से अतिथियों का स्वागत करें। चिंतामणिं गणेशं कालीं महाकालेश्वरं देवं कविता वनिता विलासलास्यं कविं कुलगुरुं वन्दे। सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयः इत्याभ्यां संस्थाभ्यां आयोजनविदं यदत्र भवन्तः उद्घाटनसत्रे समवेताः अहं विश्वविद्यालये पक्षतः भवतां समेषामपि प्रणिपातपुरःसरं स्वागतम् अभिनंदनम वंदनम च करोमि। भारतीय ज्योतिष ज्ञान परंपरा में वेद विज्ञान धर्म एवं संस्कृति इति विषयमाधृत्य दिवसत्रयव्यापिन्यां शोधसंगोष्ठ्यां भवन्तः समेपि ज्योतिषविद्यायाः समुपासकाः आचार्याः अत्र आगतवन्तः इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः विद्यते, गौरवस्य अवसरश्च विद्यते। यद् अवसरेऽस्मिन् वयं भवताम् आतिथ्यम् इदानीं परिपालयन्तः स्मः। अद्य सौभाग्यं विद्यते एतस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनसत्रे अधिमञ्चं ये मुख्य आतिथ्यम् अलङ्कृत्य राराज्यमानाः विद्यन्ते ते सन्ति आचार्य रंजन कुमार त्रिपाठी वर्याः। ते दिल्ली विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यपदम् अलङ्कुर्वन्तः विद्यन्ते। तत्र छात्र कल्याण अधिष्ठात्री पदं च ते इदानीं परिपालयन्तः विद्यन्ते। तेषाम् अद्य महती उपस्थितिः अस्माकं मध्ये
विद्यते अहं विश्वविद्यालये पक्षतः आचार्याणां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति श्री कृष्णेश्वर झा महाभागाः, ये खलु तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयात् अत्र समागताः सन्ति। ते संस्कृतजगतः ज्योतिषविद्यायाः उपासकत्वेन अत्यन्तं प्रतिष्ठिताः आचार्याः सन्ति। थोड़ा देना अवसरेऽस्मिन् अहम् आचार्याणां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। अत्र विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थिताः सन्ति मान्याः कृष्णमाचार्यमहाभागाः। आचार्याणाम् अवसरेऽस्मिन् अहं स्वागतं करोमि। रसिया देशात् अस्माकं मध्ये श्री आर्तेमी कुचुक् महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। विश्वविद्यालयपक्षतः भवतामपि अभिनन्दनपुरःसरं स्वागतं विद्यते। अत्र उपस्थिताः सन्ति एतस्याः सभायाः आध्यक्षम् अलङ्कुर्वाणाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य माननीयाः कुलगुरवः, विविधविद्याविनोदितान्तःकरणाः, अत्यन्तं श्रद्धेयाः आचार्य शिवशङ्करमिश्रवर्याः। अवसरेऽस्मिन् भवतां समेषां पक्षतः आचार्याणाम् अहं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। मञ्चे विराजमानाः सन्ति विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवमहाभागाः आचार्य दिलीप सोनी महाभागाः। अवसरेऽस्मिन् आचार्याणामपि स्वागतं विद्यते। मञ्चे विराजमानाः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ज्योतिषविभागस्य विभागाध्यक्षाः, सिद्धान्तज्योतिषविद्यायाः प्रतिष्ठिताः आचार्याः, युवानः आचार्याः डॉक्टर उपेन्द्र भार्गव महोदयाः। अहं भवतामपि अवसरेऽस्मिन् स्वागतं करोमि। उपमञ्चं विराजमानानां समेषामपि अतिथीनाम् अहं स्वागतं करोमि। अस्माकं पूर्वकुलगुरवः परमश्रद्धेयाः आचार्य विजयकुमार सीजी महाभागाः अस्माम् इमां सभाम् अलङ्कुर्वन्तः राराजन्ते। अहम् अवसरेऽस्मिन् आचार्याणां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। डॉक्टर राजेन्द्र गुप्त महोदयाः अत्र जीवाजी वेदशाला विद्यते, तस्याः इमे संरक्षकाः, तत्र निदेशकाः विद्यन्ते। अस्माकं संस्कृत महाविद्यालयः शासकीय संस्कृत महाविद्यालयः इन्दौरनगरे विद्यते। ततः समाजाताः वरिष्ठाः आचार्याः आचार्य विनायक पाण्डे महाभागाः, ये अस्माकं विश्वविद्यालये प्राचीनविज्ञान संकायस्य अध्यक्षाः अपि सन्ति। अवसरेऽस्मिन् आचार्याणामपि अहं स्वागतं करोमि। अन्ते काव्यपुष्पैः अहम् अभिनन्दनं कुर्वन् स्वकीयां वाणीं विरमामि। उज्जयिनी काव्यभूमिः विद्यते। आचार्य राजशेखरः कथयति, श्रूयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा, तर्हि विना काव्यपुष्पैः स्वागतं उज्जयिन्याः परम्परानुगुणं स्वागतं न भवति। अतः भवतां समेषामपि अतिथीनां समर्चनायै अहं काव्यपुष्पं समर्प्य विरमामि। अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति मुख्यातिथयः। तेषां कृते एकं काव्यपुष्पं तेषां समर्चनायाम् इदानीं प्रस्तूयते। आचार्याणां वैदुष्यम्, आचार्याणां कार्यकौशलम् अत्यन्तं स्पृहणीयं विद्यते। अतः तेषां वैशिष्ट्यम् आधृत्य एतद् विद्यते काव्यपुष्पं। किं वाणी विभवः प्रसादितभवः सारस्वताम्भो निधिः, किं वेदान्तमयी प्रभा समुदिता लोकोत्तरा भूतले, किं साहित्यसुधाकरः प्रकटितो धात्रा सभायां नवो, मान्यं रञ्जनमत्र वीक्ष्य विदुषां नानाभ्रमो जायते। तो वेदे व्याकरणे पुराणनिचये साहित्यविद्यागमे ज्योतिःशास्त्रसुधार्णवे च भवतो दृष्ट्वा गभीरां गतिं नानाशास्त्रविचक्षणप्रियवर
नो विश्वविद्यालये दद्मस्ते शुभपुण्यभावमहितः ददमस्ते शुभपुण्यभावमहितं पद्यप्रसूनांजलिं। सभा में विराजमान हैं, सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के परम श्रद्धेय कुलगुरु जी, उनके सम्मान में भी एक काव्य पुष्प। माघ ने शिशुपाल वध में चतुर्दश विद्याओं के बाद 4 अन्य चीज़ें जोड़कर अष्टादश विद्याओं की चर्चा की। वो अष्टादश विद्याएं एक जगह कहीं आज तक किसी को देखने को मिली नहीं, तो विद्वानों के बीच मतभेद है कि ये माघ कोई झूठी बात लिख गए, लेकिन जब कोई हमारे कुलगुरु जी को देखता है तो वो बात सत्य प्रतिभाषित होती है। तो विद्याष्टादशधा भवन्ति कविना माघे न प्रोक्ता पुरा ताश्चैकत्र न लोकिता क्वचिदपि लोकेऽस्ति वादो महान् मन्ये तैर्न विलोकिता बुधवरा विद्या विभाभासुराः राजन्ते शिवशंकराख्यसुधियः विद्वत्सभावस्थिताः। हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य कृष्णेश्वर झा जी, जो ज्योतिष विद्या के अत्यंत नदेष्ण आचार्य हैं। उनके संबंध में एक श्रद्धरा पद्य समर्पित है। ज्योतिः सिद्धांत बोधे मिहिर इव महत् ज्ञान विज्ञाननिष्ठो लोके तस्योपयोगे भृगुरिव विदितो ज्ञानिनामग्रगण्यः ज्योतिर्विद्या विनीतः सदसि मतिमतां राजतां विद्यमानः आचार्यो वेदनिष्ठो जगति गुरुतमश्चात्र कृष्णेश्वरो झा। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय TNC कृष्णमाचार्य जी। आदरणीय सर का व्यक्तित्व ही प्रणम्य है, तो उनके प्रति हमारे विश्वविद्यालय की ओर से भाव भरा एक पद्य पुष्प। आचार्येषु चितां गिरिप्रखरतां गोष्ठीषु ते वाग्मितां शास्त्रे पाटवतां विभाव्य ममतां विद्यासमाराधने निष्कामामलां च भक्तिमनघां श्रीवेङ्कटेशे हरौ TNC बुधवर्य चाद्य सदसी ते स्वागतं कुर्महे। रसिया, सुदूर रसिया देश से हमारे बीच उपस्थित हैं कुतुक जी। विद्याराधनजन्य पुण्य गरिमो आर्तेमि विद्वद्वर नित्यं शास्त्रकलावगाहनरतिं प्रीतिं च तेषां भवीं ज्योतिषशास्त्रविचक्षणत्वममलं ते चाद्य दृष्ट्वा वयं संगोष्ठ्यां विदुषां वचो विलसितैः ते स्वागतं कुर्महे। हमारे बीच हमारे आदरणीय कुल सचिव जी विराजमान हैं, जो कार्य और अपने शास्त्र दोनों में परम दक्ष हैं। तो श्रीमन्मालवराज विक्रम इव न्यायं च शौर्यं दधन् श्री सांदीपनिशिष्य कृष्ण कथितां गीतां च कार्ये वहन् सेवैकां किल दीनहीन वपुषां निष्कामपूतां चरन् श्रीमान् सोनि महोदयो विजयतां लोकश्रियं वर्धयन्। अंतिम पद्य पुष्प हमारे पूर्व कुलगुरु जी के लिए, जिन्होंने 4 वर्ष अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय को शिखर तक पहुंचाया। हम तो उनकी उपलब्धि को बहुत प्रणाम करते हैं, उनके श्रम को प्रणाम करते हैं। तो सर के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एक पद्य पुष्प। आचार्येषु चितां क्रिया निपुणतां गोष्ठी सुते वाग्मितां शास्त्रे संस्कृतिरक्षणे च दृढ़तां दृष्ट्वा समीक्षामहे विद्याकल्पमहीरुहं प्रतिदिनं स्नेहेन संवर्धयन् आचार्यो विजयः कुमार उदयम् उत्कर्षं संप्राप्नुवन् राजताम्। इन्हीं शब्दों के साथ संवेद रूप से आप सभी के प्रति प्रणाम निवेदित करते हुए
और अंतिम एक पुष्प सभी के लिए। मंचे स्थितानां विदुषां समेषां विद्या विभाभासितमानसानां पादेषु पुष्पाञ्जलिमर्पयन्तो धन्या वयं चाद्य विभावयामः। अवन्तिकायां शुचिपुण्यभूम्यां श्रीवास्तुविद्यां समुपासनायै समागतानां भवतां समेषां कार्तज्ञपुष्पैरभिनन्दयामः। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज्योतिष विभाग पक्ष से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर पद्यों में स्वागत भाषण किया हमारे अतिथियों का। अब अवसर है भारतीय ज्योतिष ज्ञान परंपरा में वेद विज्ञान धर्म एवं संस्कृति इस विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय संगोष्ठी के प्रास्ताविक विषय के लिए मैं ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र भार्गव सर से मैं आग्रह करता हूं कि विषय प्रास्ताविक। कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिन्तामणये नमस्कुर्मः। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। लीला गललुलल्लोल कालव्यालविलासिने गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये। नमः सभायै। अस्यां सदसि विद्यमानान् सर्वान् अपि विदुषः प्रणम्य लोकगिरया एव स्वविषयम् उपस्थापयामि। जैसा कि आप सभी महानुभावों को विदित है कि हम आज महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ और महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के समन्वय से ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज से आरंभ कर रहे हैं। संगोष्ठी का जो चिंतनीय विषय है इसमें भारतीय ज्योतिष ज्ञान परंपरा में वेद विज्ञान धर्म एवं संस्कृति इस विषय पर चिंतन के लिए यह 3 दिवसीय सत्र आयोजित है। इस सत्र के उद्घाटन बेला में हमारे साथ मंच पर विद्यमान हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक, हम सभी के मार्गदर्शक और हमारे अभिभावक माननीय कुलगुरु आचार्य शिवशंकर मिश्र जी का मैं हृदय से धन्यवाद, आभार और स्वागत करता हूं कि आपकी सन्निधि में यह कार्यक्रम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में प्रवर्तित हो रहा है। विश्वविद्यालय के लिए दूसरा शुभ अवसर है कि हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु आचार्य विजय कुमार सी जी भी आज हमारे बीच में विद्यमान हैं। वे भी इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। जैसा कि आप सभी का परिचय हमारे आचार्य परोहा जी ने मंच पर विद्यमान विद्वानों से कराया, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय से मुख्यातिथि के रूप में हमारे बीच में आज उपस्थित हैं आचार्य रंजन कुमार त्रिपाठी जी। आपका मैं हृदय से बहुत बहुत सत्कार करता हूं सर। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करती है कि विश्वविद्यालय से जो भी ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है इसका सीधा सा जो प्रभाव है वो दिल्ली तक निरंतर जा रहा है। ये विद्या का प्रभाव दिल्ली तक जा रहा है, इसके पीछे भौगोलिक स्थिति भी कारण है। वो भौगोलिक स्थिति के लिए हमारे यहाँ ज्योतिष की परंपरा में कहा जाता है यल्लंको जैनी पुरो परिकुरुक्षेत्रादि देशान स्पृशत सूत्रम मेरु गतम बुधैर निगदिता सा मध्य रेखा भुवा। मेरिडियन लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। वो भूमध्य रेखा कहाँ से जाती है तो कहा कि लंका से होते हुए, लंका से आरंभ होकर उज्जैनी होते हुए कुरुक्षेत्र आदि देशों का स्पर्श करते हुए जो मेरु पर्वत की ओर जाने वाली रेखा है वह भूमि की मध्य रेखा कहलाती है, अर्थात मेरिडियन लाइन है। तो निश्चित रूप से कि वो रेखा वहाँ से आरंभ होकर के और ऊपर की हो ही जाती है। तो यहाँ पर होने वाली ज्ञान की चर्चा उस रेखा के माध्यम से ही सही वो ऊपर की ओर जानी ही चाहिए। तो ये प्राकृतिक प्रवाह है ज्ञान का
जो कि दिल्ली तक प्रवर्तित हो रहा है। और अवसर है कि हमारे माननीय कुलगुरु का आगमन भी दिल्ली से ही हुआ है, उनके भी अनुभवों का लाभ इस विश्वविद्यालय को निरंतर प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर पर आपका हम हृदय से पुनः पुनः सत्कार करते हैं, आपके आगमन से हम कृतज्ञ हैं। अवसर है ज्योतिष शास्त्र के विषय में चर्चा होनी है। चर्चा का जो मूल है वह वेद है, विज्ञान है, धर्म है और संस्कृति है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र केवल एकमात्र शास्त्र नहीं है, या केवल कुंडली का विज्ञान नहीं है, या केवल भविष्य को जानने की विद्या मात्र नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय दर्शन में, भारतीय सनातन धर्म का मूल आधार भी है। मूल आधार का अभिप्राय है कि वेदों को 6 अंगों के रूप में पढ़ा और जाना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों का वाक्य है। निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। और उस वेद का अभिन्न अंग है ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद के नेत्र के रूप में प्रवर्तित होता है। और वेद में कही गई बातों को सिद्ध करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन है। यानी कि वेद विहित बातों को जो वैज्ञानिक दृष्टि से तो सिद्ध करे, किंतु वह विज्ञान वेद विरुद्ध विज्ञान ना हो, उस विज्ञान को वैदिक विज्ञान के रूप में सिद्ध करता हो, ऐसा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि ग्रहण के अवसर पर जब ग्रहण का साधन भास्कराचार्य ने किया, तो ग्रहण का साधन करने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ज्ञात किया कि ये एक भौगोलिक खगोलीय घटना है और इसमें किसी भी प्रकार का जो केतु की बात या राहु की बात की जाती है कि राहु नामक कोई राक्षस है, दैत्य है, वो इसको आच्छादित कर लेता है, ऐसा वहाँ कोई भी वो स्वरूप आकृति नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये कोई राक्षस है, दैत्य है। किंतु वेद वाक्य कहता है राहुर्वै हस्ती भूत्वा तमसा सूर्यम विव्याध। ये माध्यन्दिनी श्रुति वाक्य है। वो कहता है कि राहुर्वै हस्ती भूत्वा, कि राहु जो है वो हाथी के रूप में शुंडा तुंडम प्रसार्य, कि वो अपनी लंबी सी सूंड प्रसारित करता है और सूंड को फैला करके वो इनको आच्छादित करता है, इस कारण से ग्रहण होता है। ये वहाँ वेद वाक्य है, श्रुति वाक्य है। और भास्कराचार्य ने अपने अनुसंधान से ये प्राप्त किया कि ये तो ऐसी कोई घटना है नहीं कि वहाँ पर कोई हाथी आता हो, कि कोई सूंड हो, कि कोई राक्षस हो। यदि वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खगोलीय घटना है, 2 ग्रहों का आपस में पारगमन होता है, उस पारगमन को ही हम ग्रहण कहते हैं, यदि वो मात्र इतना कह देते हैं तो इतना कह देने से वो विज्ञान तो सिद्ध हो जाएगा, वो गणित तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वो वेद विरुद्ध हो जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद का अंग है, और वेद का अंग होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वेद में प्रवर्तित बातों को सिद्ध करना। तो भास्कराचार्य ने वहां पर एक डिस्क्लेमर, जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है ये निश्चित रूप से छाया है। चंद्रमा जो है वो आच्छादित करता है सूर्य को, और उसकी छाया के कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, और पृथ्वी की छाया में प्रवेश करने के कारण वो चंद्रमा भी आच्छादित हो जाता है। ऐसा उन्होंने अपने सूत्रों में प्रवर्तित किया कि जब ये उन्होंने कहा तो ऐसे अवसर पर ये आपत्ति होती है कि ये वेद विरुद्ध हो जाएगा। तो उसकी वेद विरुद्धता के निराकरण के लिए भास्कराचार्य वहां दूसरा सूत्र देते हैं कि भाई ये जैसे आप राहुर कह रहे हैं, राहु वो कौन है? तो तमस्तु राहु स्वरभानु सैंगिकेयो विधुनतुदः, कि ये जो राहु है वो तम है, सैंगिकेय है, स्वरभानु है, ये उसके अनेक प्रकार के नाम हैं। तो ये क्या है? तो कहते हैं यहाँ पर जहाँ सूर्य ग्रहण हो रहा है तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण में क्या होता है? तो अंधकार रूपी चंद्रमा की छाया में वह राहु प्रवेश करता है, और वह प्रवेश करके, राहु अर्थात अंधकार, तम या छाया, और पृथ्वी की जो छाया है वो सूची रूप में फैलती है, सूची का अर्थ सूंड के रूप में प्रवर्तित होती है, तो उसमें वो प्रवेश करता है। और ठीक उसी प्रकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया में वह राहु प्रवेश करके ग्रहण का कारण बनता है। और इसका उन्होंने आगम शास्त्र के साथ में संबंध बताते हुए कहा कि यदि इस राहु को हम अंधकार के रूप में स्वीकार करते हैं कि भाई वो राहु का अभिप्राय यहाँ पर केवल अंधकार से ही है, छाया से ही है, तो उसे छाया स्वीकार कर लेने से हमारी बात वेद के अविरुद्ध हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाई सर्वागमानाम अविरुद्धम एतत्, कि ये सभी आगमों के अविरुद्ध
सिद्ध होती है। अर्थात ये वेद के विरुद्ध भी नहीं होगा, यह विज्ञान भी है, ये खगोलीय घटना भी है, ये वास्तविक जो स्थिति है वह भी सिद्ध हो जाती है। और वेदों में जो बात कही गई है कि राहुर्वै हस्ती भूत्वा तमसा सूर्यम विव्याध, कि वो राहु हाथी के रूप में अपनी छाया को प्रसारित करता है और अंधकार से सूर्य को आच्छादित कर लेता है, तो उसको ही यदि हम अंधकार स्वीकार कर लेते हैं तो अंधकार स्वीकार कर लेने से इसमें वेद के विरुद्धत्व होने की बात या उसका आक्षेप समाप्त हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र का जो प्रवर्तन है वो मूल रूप से इसी उद्देश्य से है, और उस उद्देश्य को हम प्राप्त करते हैं किस माध्यम से, तो सबसे बड़ा माध्यम होता है वेद। वेद अर्थात जैसा घटित हो रहा है उसे वैसा देखना, उसका वैसा दर्शन करना, विद्ध करना, नेत्र के द्वारा या यंत्र के द्वारा या किसी युक्ति के द्वारा, तीनों का भी वहां पर महत्व है। तो उन तीनों का महत्व होने के कारण इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसे हमने वेद पर आकर के केंद्रित किया है। वो वेद जो है वो कैसे घटित होगा, तो वैज्ञानिक युक्तियां उसके लिए कही गई हैं, यंत्र कहे गए हैं अनेक प्रकार के, कि जिससे हम ग्रहों की छाया का साधन करके ग्रहों की गति का, उनकी स्थितियों का आकलन करते हैं, और उन सभी का संबंध किसके साथ है, इन सब की आवश्यकता क्यों है क्यों हमें ग्रहण को जानना, क्यों हमें तिथियों को जानना, तो उन सब की आवश्यकता हमारे जप तप व्रत दान नित्य नैमित्तिक कर्मों के संपादन के लिए है, त्योहार के लिए है, उत्सवों के लिए है, हमारे लोक में करणीय कार्यों के लिए इन सभी की आवश्यकता है, इन सभी की अपेक्षा है। तो अर्थ क्या हुआ कि वो वेद, वह विज्ञान किससे संबंधित है, तो हमारे नित्य नैमित्तिक लोक जीवन से संबंधित होने के कारण इसे हमने धर्म एवं संस्कृति के साथ जोड़ करके इस विषय पर चर्चा करने का निर्णय किया। और इस चर्चा को प्रवर्तित करने के लिए सौभाग्य से हमारे बीच में संपूर्ण भारतवर्षीय विद्वानों की प्राप्ति हुई है। हमारे साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, ज्योतिष विषय के विद्वान आचार्य कृष्णेश्वर झा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको हम आगामी दिनों में सुनेंगे भी, इस सत्र में भी हम उन्हें कुछ अल्प सुनेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ में एक बड़ा ही सुअवसर है, श्री श्री चिन्नजीयर स्वामी जी स्थान समता मूर्ति, जहाँ पर भगवान रामानुज जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, हैदराबाद में विशालकाय प्रतिमा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, अनावरण किया था। संयोग से 2 वर्ष पूर्व स्वामी जी का शुभ आगमन इस स्थान पर हुआ। इस आसन को स्वामी जी ने अलंकृत किया था, यहाँ उनका हमने पाद पूजन सेवन आदि किया था। स्वामी जी का इस परिसर में आगमन होने के उपरांत विश्वविद्यालय के कार्यों में उत्तरोत्तर उत्कर्ष हुआ है, वृद्धि हुई है। और बीच में स्वामी जी भी स्वयं विज्ञान के अध्येता हैं, और विज्ञान के साथ साथ वो एक वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े संत हैं। इस समय वैश्विक स्तर पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी की भी चिंताएं हैं कुछ ज्योतिष शास्त्र को लेकर के, वेद को लेकर के, दृक् सिद्धता को लेकर के, पंचांगों को लेकर के, हमारे व्रत पर्व उत्सवों के आचरण को लेकर के। हिंदू धर्म के संत होने के कारण कुछ माह पूर्व स्वामी जी ने अपने स्थान पर हैदराबाद में ही भाग्यनगर में एक पंचांगकर्ताओं का सम्मेलन, ज्योतिषियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के समस्त ज्योतिषी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। उसमें सौभाग्य से भगवान महाकाल की नगरी से प्रतिनिधि के रूप में मेरा नाम कहीं से प्राप्त हुआ और मुझे सूचना मिली। मैं यहाँ से गया और उस बैठक का साक्षी हुआ। मुझे अवसर प्राप्त करने के लिए, प्रदान कराने के लिए जो विभूतियाँ हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर तुकाराम जी का नाम स्मरण करना चाहूँगा। वो यहाँ हैं, ज्योतिष के अच्छे विद्वान हैं, गुंटूर क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा है आपकी। उनके मित्र मल्लिकार्जुन भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। स्वामी जी के सन्निधि में जब वहाँ पर जाना हुआ तो स्वामी जी का और वहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जितने भी धर्म स्थान हैं, उन धर्म स्थानों का एक वैशिष्ट्य मुझे पता चला कि वहाँ धर्म स्थानों में व्रत पर्व उत्सव आदि के संचालन के लिए पुरोहित आदि तो होते ही हैं, किंतु प्रत्येक बड़े धार्मिक स्थान का एक आस्थान सिद्धांती भी होते हैं। मुझे ये शब्द पहले पता नहीं था। आस्थान सिद्धांती के विषय में मैंने पूछा कि आस्थान सिद्धांती क्या हैं, तो मुझे पहले ये बताया गया था कि स्वामी जी के आस्थान सिद्धांती जी आपसे बात करेंगे। तो हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय कृष्णमाचार्य जी। आपका हमें फोन आया, आपने चर्चा की
और वहाँ जा कर के पता चला कि आप स्वामी जी के आस्थान सिद्धांती हैं। तो आस्थान सिद्धांती का अभिप्राय है कि वहाँ प्रत्येक मठ मंदिर में एक ज्योतिषी नियुक्त होते हैं और वे ज्योतिषी ज्योतिष संबंधी कार्यों की पूरी समीक्षा वर्ष भर की करते हैं और उन उत्सवों का आयोजन आदि वहाँ पर सुनिश्चित कराते हैं। उन्हें आस्थान सिद्धांती कहा गया। स्वामी जी के आप आस्थान सिद्धांती हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आपका यहाँ आगमन हुआ है। वेद पर चर्चा वहाँ पर हुई, दृक् सिद्धता को लेकर के चर्चाएं हुई और हमारी ओर से स्वामी जी को प्रस्ताव दिया गया कि दक्षिण भारत में किसी भी स्थान पर कोई भी वेदशाला नहीं है। यदि वेद करने की स्थिति होती है तो वेद करेंगे कैसे? तो ऐसी स्थिति में यदि स्वामी जी स्वीकार करते हैं प्रस्ताव को तो कोई एक वेदशाला वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। स्वामी जी ने 2 दिन के निरंतर चिंतन उपरांत पूरे समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूज्य स्वामी जी उस सभा में उपस्थित रहते थे। प्रत्येक विद्वान की चर्चाओं को उन्होंने सुना और सुनने के बाद में प्रायोगिक पक्षों को देखने के बाद में उन्होंने निर्णय किया कि हम यहाँ पर एक वेदशाला का निर्माण करेंगे और वेदशाला के निर्माण के लिए स्थान और स्थापना का व्यय आदि जो भी है उसको स्वामी जी वहन करने के लिए तैयार हुए हैं। स्थान का भी चिंतन किया जा चुका है, विजयवाड़ा आदि में उस स्थान का अवलोकन किया जा रहा है। आज उसी कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे बीच में आदरणीय कृष्णमाचार्य जी का आगमन हुआ है। हम उनका भी जो है सत्कार करते हैं और इसी के साथ ही हमारे बीच विदेश से पधारे हुए विद्वान श्रीमान कुचुक जी भी आए हुए हैं। आप संस्कृत के अध्येता हैं, भारतीय मंदिर संस्कृति के अध्येता हैं। आपके आगमन से भी हम कृतार्थ हैं। आपका भी हम हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में नगर से और अन्य ज्योतिषीगण वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश के और भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिला केंद्रों से हमारे बीच में विद्वानों का आगमन होना है। हम 3 दिन तक इस विषय पर गहन चिंतन और विमर्श करेंगे और विमर्श के उपरांत जो भी हमें इसका रस प्राप्त होगा उसे हम अंतिम जो समापन सत्र होगा उसमें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अवसर है हम सभी को सुनने का पंचांग के विद्वान हैदराबाद तेलंगाना से हम सभी के बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री TNC संपत कुमार कृष्णामाचार्य सर, आपसे आग्रह है कि आप अपने उद्बोधन से इस सभा को लाभान्वित करें। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। प्रिय भगवद्बंधुవులందరికీ भगवद्बंधुओं, उपस्थिति का आचार्य गणों को, विवेकानंद लक्ष्मण कुलपति और रजनी त्रिपाठिक महोदय, कृष्णेश्वर जा, कुछ कुमार महोदय, ये आचार्य उपेंद्र भार्गव जी और दिलीप सोनी, आचार्य गणों का वेदिका उपस्थिति का आचार्य गणों का प्रार्थना करके सभा की नमस्कार। वेदास्तावत्
యజ్ఞకర్మ ప్రవృత్తాః యజ్ఞా ప్రోక్తాస్తే తు కాలశ్రయేణ శాస్త్రాదస్మాత్ కాలబోధో యతస్మాత్ వేదాంగత్వం జ్యోతిషస్యోక్తమస్మాత్. మన వేదాంగాలలో సంవత్సర ఆయన ఋతు మాస తిథి నక్షత్ర యోగ కరణ గ్రహ సంచార విషయములే కాక ఖగోళ విషయాల గురించి అసంఖ్యాకమైనటువంటి ఒక ప్రస్తావనలు కనిపిస్తాయి. తైత్తిరీయ సంహితలో నక్షత్రాలు వాటి అధిదేవతల గురించి వర్ణన, ఋగ్వేదంలో కాలగణనకి చంద్రుడి యొక్క వినియోగం, అధర్వణ వేదంలో నక్షత్రాలని గురించి చాలా వర్ణించాయి. వేదాలు యజ్ఞకర్మలని ప్రోత్సహిస్తాయి. ఆ కర్మలు కాలము పైన ఆధారపడతాయి. అందువల్ల కాలజ్ఞానం ఉన్నప్పుడే ఆయా కర్మలని సకాలంలో జరపగలుగుతాము. కాల నిర్ణయం చేయడానికి జ్యోతిష శాస్త్రం అవసరం. జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని వేదాంగంగా పూర్వాచార్యులు గుర్తించి మనకు అందించారు ఈ శాస్త్రముని. ఇందులో ముఖ్యంగా తిథి, వారము, నక్షత్రము, యోగము, కరణము అనేటువంటివి ప్రధానమైనటువంటి అంగములు. ఈ అంశాలన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఒక కరదీపికగా గ్రంథంగా పంచాంగమని పిలుస్తారు. పంచాంగ రచన జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి ప్రాణం. పుణ్యకాలములు, విషువత్తులు, సంక్రమణములు, గ్రహణముల వంటి అతి పవిత్రమైన సమయాలని, పర్వములను తెలుసుకోవటానికి పంచాంగమే ఆధారము. ఈ అంగాలన్నీ గ్రహముల ఆధీనంలో ఉంటాయి. కక్ష్యలతో వీటి గమనమును పరిశీలించి భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఏ సమయానికి ఆయా గ్రహాలు ఏ స్థానంలో ఉంటాయో తెలుసుకోవడం పంచాంగం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక మాట చెప్పినట్టు 3 రకాల తపస్సులు, ఆ తపస్సులతో అంతర్భాగమైనటువంటి నియమానుష్ఠాన యోగ భాష్యముల ద్వారా జ్యోతిర్విజ్ఞానము సాధించవచ్చును. సూర్యమండలమునందు సంయమం చేసి అనేక విశేషములను సాక్షాత్కరింప చేసుకోవటం వలన 14 భువనముల జ్ఞానం లభిస్తుంది. భువన జ్ఞానం సూర్యం సంయమాత్. చంద్రమండలమునందు సంయమం చేత అనేక విశేష సాక్షాత్కారం చేసుకోవటం వలన నక్షత్ర మండల జ్ఞానం లభిస్తుంది. చంద్రే తారా వ్యూహ జ్ఞానం అంటారు. ధ్రువమండల సంయమం వల్ల నక్షత్రాదుల గతుల జ్ఞానం తెలుస్తుంది. ధ్రువే తద్గతి జ్ఞానం. ఋషి కాని వారు కలలో కూడా కాలపురుషుడనే మహాసంద్రాన్ని అనగా జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు, అంటే దాటలేరు. జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ప్రధానము. ప్రత్యక్షముగా కనిపించేవి అనేకమున్నా అందులో ప్రధానంగా సూర్యచంద్ర గ్రహణములు, నక్షత్రోదములు వంటివి కనుక జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి సూర్యచంద్రులే సాక్షులుగా వర్ణిస్తారు. చంద్రార్కౌ తత్ర సాక్షిణౌ. ఈ శాస్త్రంలోని అంశాలు కొన్ని కంటికి కనిపించినంత మాత్రమున చేత అర్థమవుతాయి అనుకోవటానికి వీలు లేదు. కనిపించే అంశాల వెనుక వాటి తత్వం చాలా గహనం. ప్రత్యక్షం అపిగోపితం. కంటికి కనిపించినవన్నీ అన్ని సందర్భాల్లోనూ నిజమని అనుకోవటానికి వీల్లేదు. గణిత స్కందంలో 3 భాగాలు కలవు. 1 సిద్ధాంతము, 2 తంత్రము, 3 కరణము. తృట్యాది అనేటువంటి ఒక శ్లోకంలో చెబుతూ త్రుటి మొదలు ప్రళయం వరకు ఉన్న కాలంలోని భాగాలని గ్రహగమనాన్ని వివరిస్తూ గణితాన్ని ప్రశ్నలు సమాధాన రూపంలో అందించే గ్రంథాన్ని గణిత స్కందమని, సిద్ధాంత స్కందమని వ్యవహరిస్తారు. దీన్ని పరిశీలిస్తే స్థూలంగా 2 విభాగాలు ఉంటాయి. 1 భూమి, గ్రహములు, నక్షత్రములు ఎక్కడ ఉన్నాయనేది 1. వాటి పరిశీలనకు ఉపయోగపడు పరికరాల వర్ణనలు సిద్ధాంత భాగంలో, తంత్ర భాగంలో 2 విభాగాలు ఉంటాయి. మొదటి భాగంలో గ్రహాల స్థితుల గణితం, 2వ భాగంలో విశ్వం యొక్క నిర్మాణ విశ్లేషణలు ఉంటాయి. అంతర్భాగంగా ఖగోళ విజ్ఞానం, కాలాంశముల వివరణ మొదలైన అంశాలు ఉంటాయి. ఏ సిద్ధాంతంలో అయినా ఈ 2 కలిసే ఉంటాయి. సిద్ధాంత గ్రంథాలలో కల్పాదిగా, తంత్ర గ్రంథాల్లో యుగాదిగా, కరణ గ్రంథాల్లో శకాదిగా తీసుకోవచ్చును. ఈ కాల ప్రారంభ సూచికల ఆధారంగా గ్రహస్థితిని గణితం చేయడం అవుతుంది. ఈ 3 పద్ధతుల్లో 1 గ్రహముల మధ్యస్థితి, 2 స్పష్టస్థితి, 3 కాలము, ఉనికి, దశ,
4 చంద్రగ్రహణం, 5 సూర్యగ్రహణం, 6 ఛాయ, 7 ఉదయాస్తమయాలు, 8 చంద్రవంక, 9 గ్రహ సంయోగం, 10 గ్రహ నక్షత్ర సంయోగం, 11 రవిచంద్ర సమాయోగం, రవిచంద్ర సమాంతరములు అనేటువంటి అంశములు ఉంటాయి. ఈ అంశములను ప్రస్తావించడం మనం చూడవచ్చు. బ్రాహ్మ్యం దైవం మానుషంచ పిత్రియం సౌరంచ సావనం చాంద్రమానుషం గురోర్మాణ ఇతి మానాని వైనవ. ఇవి 9 విధములు. కాల విశేషేచ సంవత్సర ప్రధానభూత అని అన్యే సర్వగుణభూతా. కాల విశేషమునందు సంవత్సరం ప్రధానమైనటువంటిది. యుగ వత్సర మాస దిన తిథి నక్షత్ర యోగకరణములను విశేషములన్నీ చైత్ర శుక్లాది నుండి సమముగా ప్రవర్తించినవి. అతయేవ వయం సంవత్సర ఆరభ్య కాల విశేషం నిర్ణయామః. సంవత్సర ఆరంభించి ఏ కాల విశేషములు నిరూపించుకొనుచున్నామో సంవత్సర శబ్దమునకు దినమని అర్థం కూడా కలదు. వేదకాలంలో మాసాలన్నీ చాంద్రమాన పద్ధతిలో వ్యవహరించారు. పూర్ణమాసి అనే పదం పున్నమి రోజును సూచిస్తుంది. చంద్రుని బట్టి చాంద్రమాసాన్ని నిర్ణయించుకోవడం ఉన్న సౌకర్యం సూర్యుని బట్టి సౌరమాసాన్ని నిర్ణయించుకోవడానికి లేదు. సూర్యుడిని నిర్ణయించడానికి గణితంపైన ఆధారపడవలసి ఉంటుంది. అందువల్ల సంవత్సరం అనేది చాంద్రమానం ప్రకారమా సౌరమానం ప్రకారమా అనేది నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది. వేదమాసో ధృతవ్రతో అనేటువంటి ఒక శ్లోకంలో చెబుతూ ఋగ్వేదంలో సంవత్సరానికి 12 నెలలు ఉంటాయని, 12 ఆకులతో ఏర్పడినటువంటి కాలచక్రం స్వర్గం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది. 12 ఆకులు ఒక చక్రం, 3 నాభులు, ఇందులో 360 కదలకుండా ఉంటాయి. 12 ఆకులు అనగా 12 మాసములు, 360 శంకులు అనగా 360 రోజులు. ఈ మాసములకు 12 నామములు: మధు, మాధవ, శుక్ర, శుచి, నభ, నభస్య, ఈశ, ఊర్జ, సహ, సహస్య, తపో, తపస్య అని. ఇవి కాక 13వ మాసం అప్పుడప్పుడు అధిక మాసం కూడా వస్తుంది. దానికి సంసర్పమని లేదా పురుషోత్తమమని, హంహస్పతిని, మలిమృచ అని క్షయమాసానికి నామములుగా చూడవచ్చు. ఇలాగా ఒక లుప్తమాసం ఏర్పడినప్పుడు సంవత్సరంలో 2 అధిక మాసాలు వస్తాయి. ముందు మాసంను సర్ప అని, తదుపరి మాసాన్ని హంహస్పతి అని పిలుస్తారు. మకర రాశి నుండి కర్కాటక రాశి వరకు ఉత్తరాయణమని, కర్కాటక రాశి నుండి మకర రాశి వరకు దక్షిణాయనమని వ్యవహరిస్తారు. సంవత్సరానికి శిరస్సు వసంతము, దక్షిణ భాగము గ్రీష్మము, వామభాగము వర్షము, పృష్ఠభాగము శరత్, ఉత్తర భాగము హేమంతము, మధ్య భాగము శిశిరమని తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం. గ్రహాల గమనం, కాలగణన పద్ధతులు వీటి గురించి ఖచ్చితమైన జ్ఞానం ఉంటే తప్ప ఋతువుల మార్పు జరిగే క్షణాలను నిర్ణయించడం చాలా కష్టము. పంచాంగంలో 5 విభాగములు, తిదివార నక్షత్రము, యోగకరణములు. రవిచంద్రులు తమ సంచారంలో ఖగోళంలో ఒకే రేఖాంశం మీద ఉన్నప్పుడు అమావాస్య అంటారు. చంద్రుని గమన వేగం రవి గమన వేగం కన్నా ఎక్కువ చంద్రుడు రవిని దాటి ముందుకు పయనిస్తాడు. రవి ఉన్న స్థానం కన్నా 12 డిగ్రీలు అధికంగా ఉండడానికి చంద్రునికి పట్టే సమయాన్ని తిథి అంటారు. రవిచంద్రుని ఇద్దరూ తిరిగి కలుసుకునే కాలమానంలో అనగా ఒకే మాసంలో 360/12 డివైడెడ్ బై 30 తిథులు ఉంటాయి. రవిని దాడి చంద్రుడు 6 డిగ్రీలు పయనించడానికి పట్టు కాలాన్ని కరణం అంటారు. సూర్యోదయం నుండి సూర్యోదయం వరకు ఉండే కాలక్రమాన్ని రోజు అంటారు. రాశి చక్రాన్ని 27 భాగములు చేయగా ఒక్కొక్కటి 800 నిమిషములకు ప్రమాణం ఉంటుంది. చంద్రుడు దాటడానికి పట్టు కాలం నక్షత్రం అంటారు. రవిచంద్రుల రేఖాంశంలో మొత్తమును అదనంగా వృద్ధి పొందడానికి పట్టు కాలాన్ని యోగము అంటారు. సిద్ధాంతము ప్రాచీనమైనది. సూర్యచంద్రులు నక్షత్ర మండలములు గ్రహ వ్యవస్థల ప్రభావములను గణనగా అధ్యయనం చేసి క్రమాన్ని తెలియచేసి కాలగమనంలో వస్తున్న మార్పులను మూలాలను అన్వేషించి మన వైజ్ఞానికుల గొప్పతనాన్ని పరిశీలించడం, ప్రకృతిలోని గణితశాస్త్ర ఆవిర్భావానికి పయనిస్తూ మరింత శాస్త్ర విజ్ఞానం తెలుసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి. ఈ శాస్త్రమును సక్రమంగా సమన్వయం చేయటకు తపస్సు ప్రధానం. కాలహ కలయతాం అహం, కాలస్వరూపుడైనటువంటి ఒక శ్రీమన్నారాయణుడు మనకి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములను ప్రసాదించుగాక. ఇంతటి చక్కటి వైభవోపేతమైనటువంటి ఈ భారతీయ జ్యోతిష జ్ఞాన పరంపర, వేద విజ్ఞాన ధర్మ సంస్కృతిని కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి పాణిని విశ్వవిద్యాలయం వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీ అందరికీ కూడా శుభ పరంపరలు కలగాలి అని రాబోయే పరాభవం కాకుండా ఇంకా విశ్వజన్యమైనటువంటి యొక్క భగవంతుడి సన్నిధితో చేరి ఆ భగవంతుడి ద్వారా అవమానములు లేకుండా చక్కగా గొప్పతనం పాణిని విశ్వవిద్యాలయానికి మరి వచ్చిన మీరందరికీ కూడా కలగాలి అని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ జయ శ్రీమన్నారాయణ. धन्यवाद सर. यद्यपि भाषा की समस्या रही लेकिन सर ने अपने जो ज्योतिषीय शब्द उपयोग वो समझ में तो आ ही रहा था संभव सबको. आपका बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा. बहुत बहुत आभार आपका विश्वविद्यालय पक्ष से.
कार्यक्रम की अग्रिम रूपरेखा में मैं आमंत्रित करता हूं रसिया रूस देश से पधारे हम सभी के बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आर्तेमी कुचुक महोदय। सर, आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात संक्षेप में रखें। नमो नमः। Ujjain centered churches. It's why? Because this is have Jyotish Parampara. Jyotish Parampara, it's not only one system. Inside many systems. It's have Parashara system, Jaimani system, Yavana, Tajika, Nadri. This system all for Jyotish. No, it's have Greek Buddhist synthesis, Gandharva. This also inside Jyotish. Because it's Jyotish, it's system mind. System mind, it's of zero. Zero, Shunya. Shunya, it's mountain, it's Meru. Shunya not only have outside, have also inside. Inside mind, inside body. This is Parampara. This is not only Sanatana Dharma, because also have its Muslim part of, have also its part of Sanatana Dharma, Buddhist, Christian, it's many religions. Because time have old world. Namo Namaha. थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब हम सब सारस्वत अतिथि के रूप में हम सबके मध्य विराजमान हैं तिरुपति से प्रोफेसर कृष्णेश्वर झा गुरु जी। सर, आपसे आग्रह है कि आप अपने उद्बोधन से इस सभा को लाभान्वित करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंच विराजमानेषु सर्वेषां कृते स्वागतम् अभिनंदनम्। अत्र अस्माकं सन्निधे उपस्थिताः सन्ति विक्रमोत्सव अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठीषु विद्यमानेषु मंचेषु अध्यक्षरूपेण समागताः सन्ति। अस्माकम् अस्मिन् पाणिनीय विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुः प्रोफेसर कुलगुरु प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र महोदयान् तेषां महोदयानाम् एतद् सौभाग्यं भवति यथा इयमेव एतद् शिवशंकर महोदय यथा एतद् कल्पना कृतमस्ति महोदयस्य अध्यक्षेण। तत्पूर्वं विजय कुमार महोदय कुलपति रूपेण कार्यकृतं कुलपति चला रूपेण तज्जद संकल्पनं कृतं तस्य एतद् विस्तार रूपेण प्रचार रूपेण प्रसार रूपेण इयं सभा संगोष्ठी स्थापितम् आयोजितम् अस्ति। यतोहि कुलपति पुरातन पूर्व कुलपतिनां नाम्ना एव ज्ञायते। यतोहि
विजय कुमार अर्थात संपूर्ण क्षेत्रे पाणिनीय विश्वविद्यालयस्य विजय पताका इति गतमस्ति। अत्रतः छात्रम् अध्ययनं कृत्वा सर्वत्र प्रचार प्रसार कृतं। तादृशैव शिवशंकर महोदयेन अधुना यथा अत्र शिवस्य क्षेत्रं भवति महाकालस्य क्षेत्रं संपूर्ण क्षेत्रे प्रचार प्रसार रूपेण दृश्यते जायते। तादृशैव यद् अवशिष्टानि कार्याणि अस्ति तस्य कृते तस्य व्यवस्था तस्य प्रचार कृते ते आयोजनं कृतं। तेषां कृते प्रणामपुरस्सरम् एतद् प्रणाम करोमि, हृदयपूर्वकं प्रणाम करोमि। अनन्तरम् इयम् अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी मध्ये उपस्थिताः सन्ति अस्माकं कुल हिंदी भाषा यहाँ हिंदी अस्मिन् सभागारे उपस्थिताः सन्ति। मुख्य अतिथिरूपेण दिल्लीतः समागताः सन्ति अस्माकं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी महोदय। तेषां संस्कृत विषय पर बोल दीजिए, आपको हिंदी में बोलना है, ऐसा सर का निवेदन है। संस्कृत में नहीं बोलना है, सारी हिंदी में सारे थे उसका। सर आपको हिंदी बोल दीजिए शायद रूप से, कोई दिक्कत नहीं। सत्रे अस्मिन् एतद् उद्घाटन सत्रम् आरम्भं ये आज जो पाणिनीय संस्कृत विश्वविद्यालय में विक्रमोत्सव उत्सव का उद्घाटन सत्र आरंभ हुआ है। इसमें वेद विज्ञान धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं दिल्ली से प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी महोदय। उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। एवं इसी प्रकार में से राम सानिध्य अतिथि के रूप में श्री राम तिवारी महोदय निर्देशक महाराज विक्रमादित्य उज्जैन से आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। एवं टीएनसी सनत कुमार कृष्णाचार्य महोदय हैदराबाद से विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। अनंतरम श्री विश्वविद्यालय माननीय कार्य परिषद श्री विश्वास जी आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। इसी प्रकार में भारत के लिए ये वेद विज्ञान धर्म संस्कृति के बारे में ये आयोजन रखा गया है। इसमें वेद भारतीय संस्कृति वेद मूलक और वेद प्रामाण्यम ये होते हैं। इसमें वेदस्य निर्मल चक्षु अर्थात वेद जो है निर्मल चक्षु सादृश्यम ज्योतिष शास्त्रम प्रचक्षते। ज्योतिष का मेन नेत्र की संज्ञा दी गई है। नेत्र जैसे स्वच्छ है उसी प्रकार से नेत्र सादृश्यम स्वच्छम एतद स्थानम भजते सिद्धांत प्रणेता मुनि भी एवं कथितम। अनंतरम संयुक्त पित्रो कर्णनासादिभिश्च चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करई एतद अर्थात यथा नेत्र नासादि शरीर से संपूर्ण अंगेन यदि नास्ति संपूर्ण अंगेन युक्तं मानव नास्ति तर्हि किमपि कर्तुं न शक्यते तादृशैव इयमस्ति। एवमेव अत्र गणितेषु तत्र ज्योतिषस्य महत्त्वं यथा शिखा मयूराणां नागानां मन्यो यथा तद्वेदांग शास्त्राणि ज्योतिषं मूर्धन्ये तिष्ठति। अर्थात इयमेव ज्ञायते ज्योतिषस्य स्थानं कीदृशी अस्ति। एवमेव गणितस्य विषये तंत्रभ्रंशे प्रतिमेव विज्ञाये धीमतां यत्न कार्य तस्मिन् यस्मिन् दृग्गणितैक्यं सदा भवति। दृग्गणितैक्यम अर्थात वेद के लिए बताया गया है। वेद का अर्थ होता है किसी चीज का परीक्षण करना। वेद का अर्थ है वेद शास्त्र से चतुर्वेद के द्वारा चारों वेद में निहित ये ज्योतिष शास्त्र है उनके बारे में
ये वेद से निस्नातक है और वेद का ही ये अंग वेद है जो गणित गोल और प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर के द्वारा जो दृष्टिगोचर हो उसको इस सभा में उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उस विचार विमर्श के लिए वेद विषय का भी स्थापना किया गया है। एवं विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान किसे कहते हैं? जो किसी को पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए, विशेष रूप से उसका अन्वय अर्थात परामर्श कर करके समाधान करे, उसका प्रायोगिक रूप दे और सामाजिक व्यवहार में उसका प्रयोग हो, उसी को विज्ञान बोलते हैं, विशेष विज्ञान। और धर्म के नाम पर धर्म की बात जहाँ रखी गई है तो धर्म है जो मानव समाज में कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव कार्येषु प्रयोग्यम भवति यथा एतद् कथितमते यम श्लोकम अधुना घटति एवमेव अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चर्चितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम एतद् श्लोकम सर्वदा सर्वे पश्यन्ति परंतु इयमेव एतद् व्यवहारं भवति यथा एतादृशी आचार्यै बहु पूर्वं लिखितं तदपि अधुना घटति एतदेव अस्य भवति। अनन्तरं संस्काराणि अस्ति। संस्कार संस्कृति विषये किं क्षणश कनश्चैवं विद्या धर्मं च साध्यते क्षणं त्यागे कुतो विद्या कणं त्यागे कुतो धनम। अर्थात क्षण की त्याग करने पर विद्या नहीं आती है, कण की त्याग करने पर वो धन नहीं आती है। और ये प्राचीन शास्त्र में लिखा गया गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा इत्यादि श्लोकानि बहुपूर्वं लिखितं जातमस्ति। तेषां तादृशैवेव सर्वे गुरुवे नमः। अर्थात जितने शक्ति है ब्रह्मा द्वारा हजारों वर्ष लगे, ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर हर वस्तु का निर्माण किए। साहित्य शिरोमणि प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी सर से आग्रह है कि परिचय की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत के शिक्षकों को परिचय की आवश्यकता कहाँ होती है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आयोजितायाम् अस्याम् अन्ताराष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्याम् अधिमञ्चं विराजमानाः विश्वविद्यालयस्यास्य महान्तो कुलपतयः आदरणीयाः प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र महाभागाः, जानीमः वयं यदेते सकलशास्त्रनिष्णाताः वर्तन्ते। यद्यपि ज्योतिषशास्त्रस्य विद्यार्थी नाहमस्मि, किन्तु भूतभावन भव्येश्वरस्य शिवस्य महाकालस्य भयाद् आदेशाच्च कुलगुरोरादेशाच्च अहमत्र सम्प्राप्तः अस्मि। अतः यद्यपि साहित्यस्य विद्यार्थी अहमस्मि, साहित्यमेव वक्ष्यामि, किन्तु किमपि अधीत्य अत्र आगतवान् अस्मि। यथा श्रीमन्तः समेपि एतान् सर्वान् एतेषां समेषाम् उद्बोधनं शृण्वन्तः तथैव मामपि शृण्वन्तु इति ममापि शृण्वन्तु इति अहं तावदेव मन्ये। मान्याः अधिमञ्चं विराजमानाः कृष्णेश्वर झा महाभागाः सारस्वतातिथिरूपेण अत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। चरणयुगलं भवतः चरणयुगलम् अहं नमामि। अत्र आचार्याः येषां सन्निधौ अयं कार्यक्रमः प्रवर्तमानः वर्तते, आदरणीयाः श्रीराम तिवारी महाभागाः विशिष्टातिथिरूपेण अत्र विराजमानाः वर्तन्ते, सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। श्री अंतेर्मे कोचुक महोदयाः, यू हैव डिलीवर्ड अ लॉट। Actually, you have started very well how to we can justify this particular topic. I salute you because you have started around the watch. What is the importance of this particular watch, and what is the contribution of the particular Jyotish Shastra in this particular invention? So good, and you have delivered a lot. Thank you very much. श्रीमन्तः TNC संपत कुमार कृष्णमाचार्य महोदयाः विशिष्टातिथयः अत्र समागताः वर्तन्ते। श्री विश्वास महोदयाः,
श्री दिलीप सोनी महोदयः कुलसचिवः विश्वविद्यालयस्य अस्य श्रीमन्तः शृण्वन्तु। तत्र कुल इति पदं कुत्र कुत्र अस्ति इति अत्र यावन्तोपि जनाः अत्र विद्यार्थिनः शिक्षकाः समागताः वर्तन्ते, उपस्थिताः वर्तन्ते, ते सम्यक्तया जानन्ति। कुलगुरुः अत्रापि कुल इति पदम् अस्ति, कुलसचिवः अत्रापि कुल पदम् अस्ति। जिन जिन में ये कुल शब्द लगता है उनमें सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारा विश्वविद्यालय, हमारा कुल किस तरह से आगे बढ़े, ये बढ़ाने का दायित्व को प्रणाम करता हूँ। उपेंद्र भार्गव महाभागा यही प्रस्ताविकम् उद्बोधनम् अस्माभिर्श्रुतं किमहं ब्रवीमि तुलसीदास परोहा महाभागाः। यद्यपि नाहं जानामि कस्य शास्त्रस्य एते विद्वांसः वर्तन्ते, किन्तु कथं श्लोकं पवित्रं कुर्वन्ति जनाः, यदा अहम् एतेषां श्लोकं शृणोमि तदा अहमपि प्रवहन्त्यां तस्यां वाणीरूपगङ्गायाम् अवगाहनं विधाय अहमपि तत्र स्नानं विधाय आत्मानं पवित्रं करोमि इति अहं मन्ये। महोदयाय नमः। सोचा था क्या बोलूँगा, कहाँ से प्रारंभ करूँगा, विषय मुझे विद्वानों ने दे दिया कि विषय आज का है, चूँकि 2047 का विकसित भारत पूरे भारत के लिए एक बड़ी संकल्पना है। पूरा देश विकसित भारत के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरा यह प्रदेश, पूरा यह देश, एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं में, चूँकि अभी मैं बैठा था तो गिन रहा था 34 लोग मोबाइल पर लगे हुए थे और अपने बात में व्यस्त थे। तो बस 5-7 मिनट में आपके साथ हूँ। थोड़ा मोबाइल और परस्पर बात को बंद कर लीजिए। कुल 113 लोग बैठे हैं, जिसमें 34 लोग अगर बात करेंगे, अब 113 में से काफ़ी लोग उठ के चले भी गए, तो कोई नहीं। सोचा था कि प्रारंभ कहाँ से करूं, तो जब हम शास्त्रीय परंपरा का अध्ययन करते हैं तो हम पहले 2 ही विज्ञान जानते थे, सुनते थे भी गुरुमुख से और जानते भी थे। या तो आयुर्विज्ञान हम प्रयोग करते थे अथवा ज्योतिर्विज्ञान प्रयोग करते थे। 2 विज्ञान प्रयोग करते थे और जितनी भी शाखाएं प्रशाखाएं इस भारत में विकसित हुई वो कहीं ना कहीं इनसे साक्षात संबंध रखती थी। मैं वेद पर केवल बात करूंगा, आगे कहीं नहीं जाऊंगा, केवल वेद पर बात करूंगा, क्योंकि अभी ज़रूरत है। 2047 के विकसित भारत की अगर हम परिकल्पना कर रहे हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी का यदि बोध करना है तो हमें ऋषि परंपरा से प्राप्त एक ऐसी विद्या, एक ऐसी कला, एक ऐसी ज्ञान परंपरा जो शायद धीरे धीरे न उसको कोई बताने वाला मिल रहा है और न कोई उसको समझने वाला मिल रहा है, उस परंपरा को जीवंत रखना है। मैं जब यहाँ का निमंत्रण आदरणीय कुलगुरु जी का मिला तो हम सोचे कि बोलें कहाँ से, और तो 2 लोगों से हमने एक जगह से बात की कि भाई हमें वेद पर बोलना है। तो मैंने, हमारे मित्र हैं और अनुज हैं, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी को मैंने फ़ोन किया, तो कुछ उनने बताया और फिर मैंने नेट से सर्च किया तो एक लखनऊ विश्वविद्यालय के, पता नहीं हो सकता है कि यहाँ आए भी हों, डॉक्टर अनिल कुमार पोखरियाल, अब हैं कि नहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के, लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, ज्योतिष विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, हो सकते हैं होंगे वहाँ पर। एक उनका आर्टिकल मिला तो कुछ मैंने उनको भी देखा, क्योंकि जिनका कर्ज मैं लिया हूँ उनसे उनका नाम लेना यहाँ पर स्वाभाविक है। तो प्रोफेसर विनय पांडे जी और उनका से मैंने पूछा था कि भाई थोड़ा वेद के बारे में हमें बताइए, जो ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे, अभी वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हैं, और ये जो डॉक्टर अनिल जी हैं, इनके शोध पत्र को मैंने पढ़ा। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ज्योतिष शास्त्र की जब शाखाएं आगे बढ़ी तो हम सब जानते हैं कि जब सौर मंडल की हम बात करते हैं, सब चीज़, बाकी चीज़ बता दिए लोग कि षडंग में ज्योतिष की भी गणना होती है और शास्त्र का ज्योतिष नेत्र है, बाकी विद्वानों ने बता दिया है, तो उस बात का रिपीटिशन मैं नहीं करूँगा।
तो जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि कालक्रम के आधार पर उनमें संकुचन भी हो रहा है और उनमें विकसन भी हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अद्यावधि जो वैज्ञानिक हैं उनके भी आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे और जो ज्योतिर्विद हैं उनके भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उनके संकुचन और विकसन की परंपरा आपको दिखेगी। जब स्वाभाविक है, जब उसमें संकुचन और विकसन होगा तो जो ग्रहों के भ्रमण पथ हैं उनमें भी परिवर्तन होगा। ग्रहों के जो ग्रह इसलिए कहते हैं, जहाँ तक पता नहीं, मैं हो सकता है कि सत्य भी हों न भी हों, क्योंकि गच्छन्ति ग्रहाः अथवा गतिमन्तो ग्रहाः, गतिमान है। चूँकि मैं साहित्य का हूँ तो जब साहित्य में संचारी की बात करते हैं तो कहते हैं संचरन्ति संचारिणः, वो संचरणशील हैं। तो गतिमन्तो ग्रहाः भवन्ति अत्र नास्ति लवोपि संदेह यथा अहम मन्ये यथा हम जानामि। यही है ना, ये ज्योतिष के 3-4 लोग जो मेरे जानने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जब मैं वहाँ था तो ये लोग विद्यार्थी थे, आज पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों के। अश्विनी जी हैं, इनका नाम मैं विस्मित हो रहा हूँ। एक साहित्य का भी है शायद, जहाँ तक मैं लग रहा हूँ मैंने पढ़ाया भी है, कृष्ण कुमार। हाँ, तो अब ऐसी परिस्थिति में जब परिवर्तनशील जो आप जिन जिन को देखना चाहते हैं और सौर मंडल को जानना चाहते हैं वो परिवर्तनशील है, और ग्रहों में जब परिवर्तन हो रहा है और नियम कालावच्छिन्न है। आज हम एक नियम लिख रहे हैं, चलो हमने कोरोना की टीका लगाई, कोरोना से पहले आप 70s में जाइए, 70 to 80s, तो उसमें कई तरह की महामारियां आती थी, उसके लिए टीके अलग बने थे। लेकिन कालांतर में एक, क्यों इसको कह रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो टीका बने उसमें कंपोजिशंस अलग थे, लेकिन जब वही 90s में जाएंगे तो जो डिजीज थी उनके जो स्वरूप थे वो अलग थे, फॉर्म्स बदलते गए। तो जब फॉर्म्स बदलेंगे तो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे या जो कंपोजिशंस होंगे उसमें स्वाभाविक है कि वो काम नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति जब तत्कालीन ज्योतिष के सिद्धांत जो लिखे गए और जब छोटे छोटे दिन में परिवर्तन होते हैं या दिनमानों में परिवर्तन होते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है। लेकिन जब बड़ा अंतर होता है, जहाँ पर युग का परिवर्तन होना होता है, इस तरह के कई सारे परिवर्तन जब होने होते हैं, बड़े परिवर्तन होने होते हैं, वहाँ पर कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको जानने की कुछ न कुछ हमें आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए कुछ आधार की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत ग्रंथों के ग्रह गणित यानी ग्रह साधन के जो नियम हैं उनको हमने पुराने तौर तरीके से और पहले हमने बनाया, और वो किसी काल विशेष में एक भगण को एक चक्कर ही कहते हैं ना, आप लोग सुधार दीजिएगा, हो सकता है गलत हो क्योंकि मेरा ये शास्त्र नहीं है। तो एक भगण मतलब एक चक्र पर जो आधारित है, कालांतर जन्य प्रभाव से जब इसमें परिवर्तन होगा तो जो पूर्व काल के नियम थे वो कहीं ना कहीं स्थूल होंगे। असिद्ध मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, स्थूल होंगे। जब स्थूल होंगे तो स्वाभाविक है उस परिवर्तन को जानने के लिए उस पूर्व बने नियम जो कहीं ना कहीं स्थूल हो गए हैं, तो हम उस जो भी जिस खगोल को या जिस भी विधा को हम जानना चाह रहे हैं या जिस वस्तु को जानना चाह रहे हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई नियम अपनाने पड़ेंगे ताकि हम उसका निराकरण कर सके। जहाँ पर नियम और तत्कालीन जो हम जिस वस्तु का ज्ञान करना चाहते हैं उसमें जो अंतर है, उस गैप को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए सूक्ष्म ग्रह साधन के लिए हमें आवश्यकता किसी चीज़ की पड़ती है, तो वो है वेद। वेद को 2 प्रकार से हमने विभक्त किया। एक वेद आपका दृष्टि भेद से होता है और एक यंत्र भेद से होता है। यंत्र और दृष्टि, दृष्टि इसलिए वेद विद धातु से बना है, और अक्सर हम कहते हैं कि उनने तो वेद दिया। वेधन करना जो है ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो गाना सुनते थे छोटे, जब हॉस्टल में रहते थे तो तीरे नज़र दिल के पार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। ये जो तीरे नज़र दिल के पार हो गया कहते हैं ना, तो नज़र दिल के पार होना मतलब आप कुछ ना कुछ देख रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ देखना चाहते हैं।
लेकिन इसको देखने के लिए एक अंतर दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, एक बाह्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्दृष्टि हम सामान्य लोग हैं, जो लोकोत्तर होते हैं, जो ऋषि होते हैं, आप्त होते हैं, उनके पास अंतर्दृष्टि होती है और उनके पास योगादि होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम आदि जब जिनके पास होते हैं, इंद्रियां निग्रह हो जाती हैं, समाधिस्थ होते हैं, तो अंतर्दृष्टि से वो हर चीज को देख लेते हैं। और बाह्य दृष्टि से देखने के लिए फिर एक यांत्रिक आवश्यकता पड़ती है, तो फिर यंत्र बहुत सारे बने। ये बड़ी आवश्यकता है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, और ज्योतिष वाले विद्वान और बोलेंगे इस पर, चूँकि ये उद्घाटन सत्र है, बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं जब आज यहाँ आना था सर, तो मैंने देखना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा क्या, जब हम खगोल कहते हैं तो हम कैसे भौमिकी को, खगोल को, ज्योग्राफी को, जियोलॉजी को, हम जूलॉजी और जियोलॉजी दोनों देखते हैं, हम जूलॉजी को, जियोलॉजी को किस तरह से, बॉटनी को हम ज्योतिष की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। जब आँख की बात आती है तो आँख बदलता नहीं है, कोई बदलने नहीं आता कि आपकी आँख बदल दे, आपकी दृष्टि बदलती है। आँख का तो ऑपरेशन होता है तो देखते वही हैं, ऑपरेशन से आप कुछ दूसरा नहीं देख लेते हैं। कृष्ण भगवत गीता में जब अर्जुन के हाथों से जब कर्तव्य रूपी गांडीव खिसक रहा था, तो कृष्ण को लगा अब कुछ भी कहूँगा तो इसको तो यही लग रहा है ना कि भाई चलाते रथ हैं और उपदेश कितना दे रहे हैं। आंख बदल दो, इसकी दृष्टि बदलो, नहीं तुम आम शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ऐश्वरम। मेरे योगेश्वर स्वरूप को देखना है तो तुम्हें दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और दृष्टि बदलता कौन है? गुरु बदलता है, ऋषि बदलता है। इस तरह से उसका विभाजन क्रम है, सब मैं देख के आया हूँ। तो खैर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि गुरु की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में एक बड़ा अच्छा श्लोक मुझे मिला, परम पर्योपदेशेन यथा ज्ञानम गुरोर मुखात आचार्य शिष्यबोधार्थम सर्वम प्रत्यक्षदर्शिमान। ये गुरोर मुखात जद ज्ञानम अस्माभिर अधिगतम जद प्राप्तम, गुरु की आवश्यकता क्यों है? मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि इक्ष्वाकु से लेकर के राम तक 34वीं पीढ़ी है, अगर इतिहास को देखा जाए तो 34th वो पीढ़ी है, 34वीं पीढ़ी है। सब लोग राजा हुए, चक्रवर्ती राजा हुए। राम भी राजा रूप में अपना समय निकालते, लेकिन वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम का जब हाथ पकड़ा, उनकी उंगली पकड़ी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। एक कारागार में जन्मे एक शिशु की उंगली सांदीपनी ने पकड़ी। ये अभी सांदीपनी करके एक भवन इधर था, सांदीपनी भवनम करके लिखा था जब मैं प्रवेश कर रहा था। तो उस कृष्ण की अंगुली जब सांदीपनी ऋषि ने पकड़ी, गुरु ने पकड़ी, तो उनको योगेश्वर, स्थित प्रज्ञ योगेश्वर कृष्ण बना दिया। आज ये जो यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनके अंगुली इतने गुरु पकड़े हुए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप, और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी भी अंगुली हमारे गुरुओं ने पकड़ रखी है। ये भारत की परंपरा है, ये भारत की गुरु परंपरा है। अब वेद को विज्ञान के लिए मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, तो उसका अर्थ मैंने हिंदी में भी देखा, तो फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए मैं कहीं से वो किया किसी से कि भाई इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भेजो, लेकिन श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर उसको मैथमेटिक्स जो जानते होंगे यहाँ पर, जो उसमें तो दो है ना, एक सिद्धांत गणित और एक फलित, और क्या है, सिद्धांत और फलित, ऐसे ही है ना। एक वो सुधाकर द्विवेदी हुए थे ना, जिनने स्थापना की थी वेदशाला की, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की। उन्हें बड़ा अच्छा एक वो लिया, आधुनिक ज्योतिर्विदः फल मात्रैक वेदिना, उनका वाक्य है, आधुनिक ज्योतिर्विदः फल मात्रैक वेदिना। वो केवल फल मात्र में ही उनका आजकल श्रम है। जब आप फल में श्रम करेंगे तो जो सिद्धांत था, जो खगोलीय परंपरा थी, जो मैथमेटिक्स थे, जो गणित था, गणित का ज्ञान तो धीरे धीरे कम होने ही लगेगा। एक श्लोक मुझे मिला, वो श्लोक पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब घड़ी की इन्वेंशन की बात आती है तो हम सीधे भारत के बाहर जाते हैं। कई अलग अलग 15वीं 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इसको इन्वेंट किया था
कई लोगों ने, लगातार कई लोगों के नाम मिलेंगे कि किसी ने हाथ वाली, किसी ने दीवार वाली, किसी ने अलग अलग घड़ियों के अलग अलग नाम मिलेंगे आपको इन्वेंटर्स के। लेकिन जब हम ये यहाँ पर आने के लिए एक श्लोक पढ़ रहे थे तो एक श्लोक मिला मुझे, द्वादशम प्रधयश्चक्रम एकम त्रीणि नभ्यानि क उत तच्चिकेता तस्मिन् साकम त्रिशता न संकुर्वोपिता षष्ठीर न चला चलासह। और ये जो मंत्र है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 48वां मंत्र है। रेफरेंस भी है हमारे पास, क्योंकि भाई यहाँ ज्योतिष के लोग हैं, हमें लग रहा है कि लिख भी लेना चाहिए। हो सकता है कि हमें जो रेफरेंस मिला है वो गलत हो, लेकिन अगर ये सही होगा तो होना भी चाहिए और चेक भी करना चाहिए इसमें। अब इसमें क्या है, जैसे लिखा इसमें द्वादशम प्रधय प्रयोग किया, अंतिम में है ये तस्मिन साकम त्रिशता 300 प्लस षष्ठीर 60 360 होगा। और प्रधय तिलियां कितनी, तो 12। आप जहां से खड़े होते हैं 360 डिग्री टर्न करिए तो जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं पर आते हैं। तो आप 360 12 उसमें तिलियां, घड़ी का समय और कैसे होता है भाई? वैदिक ऋचा में आपके घड़ी की परिकल्पना की गई है, ये मैथमेटिक्स है। आज क्या है कि हम इस विधा को तोता और मैना उठा के हमारा भाग्य देखते हैं। मैं विंध्याचल जाता था जब छोटे था, तो परिक्रमा करते समय वो परिक्रमा पथ में ना वो तोते रखे रहते थे, और वो 2 रुपये में, उस समय 2 रुपया लगता था, हो सकता है महंगा हो गया। अब कितना हो गया है भाई, नहीं पता है? अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था। मैं तो बच्चों से भी पूछता हूँ कि वाह, ये बताओ तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, किसको सोच रहे थे? तो 2 रुपये में ज्योतिष नहीं चलती है। तोता मैना सुख सारिकाएँ, बाण भट्टे जैसे आचार्य के यहाँ तोता मैना और सुख सारिकाएँ भी ना संस्कृत सीखती थी, लेकिन वो साहित्य में दिखता है। लेकिन जब सिद्धांत में आते हैं तो सिद्धांत के लिए हमें अपने उस गणितीय परंपरा को, उस वैदिक मैथमेटिक्स को हमें जरूर जीवंत रखना है, क्योंकि एक एक इसमें नाम है। शंकु यंत्र, शंकु यंत्र को इसमें बताया भी गया कि कैसा है। शंकुर यष्टि धनुष चक्रई छाया यंत्रई, एक सेकंड चश्मा लगाना पड़ेगा, उम्र भी बढ़ रही है ना अब। छाया यंत्रैर अनेकधा गुरुपदेशाद विज्ञेयम काल ज्ञान मतन्द्रितैः तोय यंत्र कपालाद यैर मयूर नरवान रही सूत्र रेणु गर्भैश्च सम्यक कालम प्रसादयेत। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आखिर हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में जाते हैं तो वेधशाला को देखते हैं, लेकिन मैं खुद संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, लेकिन उस वेधशाला में जाता हूँ तो मुझे उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। या वहाँ पर बताने वाला एक जो हम टूरिस्ट गाइड होता है वो हमको वेधशाला के बारे में बताता है। एक परंपरा कभी रही होगी कि प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता होगा। मेरा विनम्र निवेदन है, यहाँ जो ज्योतिष के विद्वान हैं, खास करके अन्य भी शास्त्र के और पारंपरिक शास्त्रों के अध्येता विद्वान हैं, इस वेद परंपरा को, क्योंकि ये जो बाकी धर्म एवं संस्कृति के और भी बहुत सारे लोग रक्षक हैं, लेकिन ये जो वेद है ना, ये वेद शुद्ध विषय ज्योतिर्विदों का है। जिम्मेदारी हमें सबको तय करनी पड़ेगी, खास करके जो बच्चे हैं। 2047 में जब भारत विकसित होगा, एक समय था कि 60 वर्षों में, स्वतंत्रता के बाद 60 वर्षों में $1 ट्रिलियन हमारे पास था। आज $4 ट्रिलियन के आप मालिक हैं। $4 ट्रिलियन डॉलर भारत में है। आने वाले 2047 में आप 25 से 30 ट्रिलियन की आप डॉलर की कल्पना कर रहे हैं, तो 25 से 30 ट्रिलियन तक पहुंचने में हर वर्ष 1 से 1.5 ट्रिलियन आपको इकोनॉमी के बारे में सोचना पड़ेगा। जब देश में धन रहेगा तो विद्याएं भी बचेंगी। जब आप समय से सैलरी देंगे तो लोग पढ़ने भी आएंगे। तो देश की रक्षा और देश के लिए समर्पण 1 से 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10वां तक राष्ट्रहित, राष्ट्रहित, राष्ट्रहित। और राष्ट्रहित के लिए
हमें अपनी परंपराओं को भी बचा के रखना पड़ेगा, अपनी संस्कृतियों को भी बचा के रखना पड़ेगा, अपनी विद्याओं को भी बचा के रखना पड़ेगा और अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी कि 5 साल की मेरी जिम्मेदारी क्या है, 10 साल की मेरी जिम्मेदारी क्या है. Being a student, what is my responsibility and what I have to contribute for the nation? क्या मैं नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, क्या मैं कंट्रीब्यूट करूँगा. आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए और इंश्योर करिए कि ये मैं करूँगा. एक बहुत अच्छा शेर है, शेर क्या है, कविता है हरिओम पंवार की कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती है दरबारों में. अंतिम लाइन कह के इस पर जा रहा हूँ. मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ सच पर मरने वाला हूँ, और चाहे वो चोर हो या मर्डरर हो, गलत हो, गलती को गलती कहने की हिम्मत करने वाला हूँ. लाइन बाद के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए है. मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट पर आगे तन कर अड़ने की. उस कवि का मर जाना अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं. देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया. यहाँ के कुलगुरु हमारे परम मित्र भी हैं और आपने हमें यहाँ पर बुलाया, हमें अवसर दिया बोलने का. मेरा विषय होता तो शायद अपने विषय पर मैं ठीक ठाक बोल लेता. ये मेरा बिल्कुल विषय नहीं है. तो जो गलती हुई है वो मेरी अनवधानता है, मेरे कम अध्ययन का परिणाम है. एक शब्द भी अगर उस विषय से सही निकला होगा वो आप लोगों के आश्रय का वो परिणाम है, उसका प्रतिफल है. आप सभी को प्रणाम करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी. आदरणीय गुरुजी की सरलता को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में ज्योतिष और साहित्य दोनों का समन्वय करते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, शोध छात्रों और हम अध्यापकों को भी एक पाथेय प्राप्त हुआ कि आगे कैसे कार्य करना है. निश्चित ही हम सब इस कार्य को संपादित करेंगे, ऐसा आशय है. सर, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद. कार्यक्रम की अग्रिम रूपरेखा में मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र गुरु जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको आप्लावित करें. आदरणीय कुलगुरु जी. ओम नमः श्रीमत् परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय. नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै. नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः. रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः. सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः. महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठम अथ च महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयः अनयोः संस्थानयोः संयुक्त तत्वावधाने आयोजितायाः दिवसत्रयव्यापिन्याः अस्याः अन्ताराष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्याः प्रवर्तते इदानीम् उद्घाटनसत्रम्. अस्माकं मध्ये अवसरेऽस्मिन् विराजन्ते मुख्यातिथिरूपेण येषाम् अतीव ओजस्वी उद्बोधनं भवद्भिः सर्वैः श्रुतं देहली विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठिताः आचार्याः. सम्प्रति तत्र छात्रकल्याणप्रमुखाः अपि विद्यन्ते. एते देहल्याम् इदानीं 60 लक्षपरिमिताः छात्राः. देहली विश्वविद्यालयस्य यावन्तः अपि महाविद्यालयाः समेषां महाविद्यालयानां छात्राणाम् अथ च विश्वविद्यालये अध्ययनरतानां छात्राणाम् एक एव छात्रकल्याणप्रमुखः भवति. स भवति रञ्जन त्रिपाठी. इदानीं तत्र 60 लक्ष छात्राः विद्यन्ते. एतेन ज्ञायते एतेषां नेतृत्वकौशलम्. एतदर्थमेव मया एते आहूताः अत्र, यतः सम्पूर्णेऽस्मिन् भारते देहली विश्वविद्यालयः मूर्ध्नि विराजते.
तस्य विद्यते इदानीं किमपि विशिष्टं वैशिष्ट्यं विशिष्टं महत्त्वम्। अहम् एतदर्थमेव एवं भूतेषु विश्वविद्यालयेषु ये आचार्याः विराजन्ते तान् आह्वयामि, यतः तेषाम् अस्माकं विश्वविद्यालये ये यानि कानि किमपि कार्यं प्रचलति अत्र तमपि तत् कार्यमपि ते पश्यन्तु। अथ च अस्माकं ये छात्राः एवं भूतानां महोदयानाम् उद्बोधनेन तावत् उद्बुद्धाः भवन्तु, प्रबुद्धाः भवन्तु इति धिया एते अत्र आगतवन्तः। बहु व्यस्तता भवति महोदयस्य, कुलपति अपेक्षया अपि एतस्य महोदयस्य व्यस्तता अधिका अस्ति। अहं जानामि, भवन्तः सर्वे न जानन्ति मन्ये। आगताः एते, अतः अहं विश्वविद्यालयपक्षतः रञ्जन त्रिपाठी महाभागानां हृदयेन स्वागतं करोमि। अवसरेऽस्मिन् अस्माकं मध्ये विराजन्ते आदरणीयाः श्री TNC सम्पत्कुमार कृष्णमाचार्य महाभागाः, एवमेव प्रोफेसर कृष्णेश्वर झा महाभागाः तिरुपतितः सम्प्राप्ताः, आदरणीयाः तावद् कुचुक् महोदयाः रशिया देशतः सम्प्राप्ताः अत्र अस्माकं मञ्चे। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महाभागाः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः भार्गव महोदयाः, एवमेव अवसरेऽस्मिन् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलगुरवः अत्यन्तं तेजस्विनः सर्वत्र देशे भ्रमन्तः विद्यन्ते, इदानीं स्वज्ञानं प्रसारयन्तः आदरणीयाः प्रोफेसर मेनन महाभागाः, एवमेव देशस्य विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः संस्थानेभ्यः समागताः समेपि आचार्याः, अस्माकं विश्वविद्यालयतः सम्बद्धाः ये केपि महाविद्यालयाः तथा सम्प्राप्ताः समेपि प्राचार्याः आचार्याः शोधच्छात्राः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य समेपि परिवारसदस्याः। महतः प्रमोदस्यायं प्रसङ्गः अस्माकं सौभाग्यमस्ति यदस्माकं विश्वविद्यालये प्रति 5-6 दिवसानन्तरम् एका संगोष्ठी प्रचलति, कदाचित् राष्ट्रीयगोष्ठी कदाचित् अन्ताराष्ट्रीयसंगोष्ठी। एतस्मिन्नेव क्रमे अद्यापि ज्योतिषविषयं स्वीकृत्य प्रवर्तते एषा संगोष्ठी। अत्र विषयः विद्यते ज्योतिषज्ञानपरम्परायां वेद विज्ञान धर्म संस्कृति। महान् खलु अयं विषयः, महान् विचारः अपेक्षते अत्र। एतस्मिन् विषये समग्ररूपेण व्याख्यानाय महान् कालः अपेक्षते। यथा आदरणीय त्रिपाठी महाभागेन वेद इति विषयं स्वीकृत्य बहुवत्र उपस्थापितम्। अहं तद्विषये न किमपि वदामि। अहं तावत् वदामि यद् यथा महोदयेन एकं तावद् अतीव सारगर्भितं वचनम् उक्तं। पुरा कदाचित् अस्माकं देशे यदा विज्ञानविषयिणी चर्चा प्रचलति स्म तथा तत्र मुख्यरूपेण आयुर्विज्ञानं ज्योतिर्विज्ञानम् इत्येव तावद् विज्ञानपदेन अस्माकं जीवने व्यवहारः आसीत्। वस्तुतः संस्कृतवाङ्मये अनन्ताः ग्रन्थाः, एकमेकमपि शास्त्रं स्वीकृत्य भवन्तः यदि अवलोकनं कुर्वन्ति परिशीलयन्ति चेत् एकस्मिन्नेव शास्त्रे सहस्रोप्यधिकाः ग्रन्थाः विराजन्ते। तत्र ज्योतिषशास्त्रे यदि ज्योतिषशास्त्रं भवन्तः अनुशीलयन्ति परिशीलयन्ति तत्रापि सहस्रोप्यधिकाः ग्रन्थाः। परञ्च ज्योतिषशास्त्रस्य अस्ति इदम् अत्यन्तं वैशिष्ट्यं, तत्र उल्लिखितं समग्रं ज्ञानं विज्ञानमयम् अस्ति। तत्र समग्रं ज्ञानं विज्ञानमयं प्रैक्टिकल् नालेज् अस्ति, प्रायोगिकं ज्ञानमस्ति। अन्येषु शास्त्रेषु कदाचित् ज्ञानं भावनात्मकमपि भवितुं शक्यते, काल्पनिकमपि ज्ञानं भवितुं शक्यते, परञ्च ज्योतिषशास्त्रे यत्किमपि वर्ण्यते तत्र वास्तविकं पारमार्थिकं प्रायोगिकम् अस्ति, तत्र सन्देहः नास्ति। ज्योतिषविषये विज्ञानसम्मतं बहुकार्यम् अस्माकम् आचार्यैः ऋषिभिः प्रणीतं। खगोलशास्त्रे ग्रहविषये नक्षत्रविषये यत्किमपि तैः परिकल्पितं तत्सर्वं सर्वथा साधु विद्यते। इदानीमपि सहस्रोपधिकवर्षपूर्वं तैः यद् निगदितं तदिदानीं वर्तमानवैज्ञानिकयुगेपि तत्सर्वम् अक्षरशः सङ्घटते। तत्र कश्चनपि सन्देहः कश्चनपि तावद् अवरोधः न दृश्यते इदानीमपि। यथा भवन्तः चिन्तयन्तु, यथा सूर्यग्रहणं सद्यः एव चन्द्रग्रहणकालः गतः, चन्द्रग्रहणविषये वैज्ञानिकैः यद् उच्यते प्रदर्श्यते उद्घोष्यते तद् भारतीयाः तथा न स्वीकुर्वन्ति। यथा पञ्चाङ्गे वर्णितं यद् ग्रहणकालस्य समयः,
अस्माकं समेऽपि भारतीयाः पञ्चाङ्गे निर्धारितं यत् चन्द्रग्रहणस्य कालः तस्मिन्नेव काले ते गङ्गायां देवनद्यां स्नानं कुर्वन्ति, तावद् अर्पणं कुर्वन्ति, अर्चनं कुर्वन्ति, जपं कुर्वन्ति तस्मिन्नेव काले। यतः इदानीमपि पञ्चाङ्गविषये, ग्रहविषये, नक्षत्रविषये, कालविषये अस्माकं ज्योतिर्विदः एव प्रमाणभूताः पुरुषाः विद्यन्ते, न तु वैज्ञानिकाः। कालविषये यादृशं सामर्थ्यम् अस्माकं ज्योतिर्विदाम् आचार्याणाम् अस्ति तथा नान्येषां वैज्ञानिकानामपि, यथा इदानीमपि साम्प्रतमपि ज्योतिर्विदानां तावत् कालविषये सामर्थ्यम् अस्ति। भवन्तः चिन्तयन्तु, उच्यते राजा कालस्य कारणं, कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणं, कालः अपि कारणं भवति। तावद् हिंदी भाषायाम् उच्यते पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। समय होत बलवान इत्यस्य अभिप्रायः काल एव सर्वश्रेष्ठः, कालः एव वरीयान् सर्वथा। कालानुकूलं सर्वं संघटते अस्माकं जीवने। यदि कालं विहाय वयं सत्कर्म अपि कुर्मः चेत् तद्धर्मपदे न उपदिश्यते। कालानुकूलम् अस्माकम् आचरणं धर्माचरणं भवति, कालानुकूलम् अस्माकं कार्यं सत्कार्यं भवति। यत् कालविपरीतम् अस्माकं कार्यं भवति चेत् तत्कार्यं सत्कार्यपदेन सत्कर्मपदेन न उपदिश्यते लोके। अतः उच्यते समयेन तावत् सर्वं कार्यं सम्पादनीयं, कालानुकूलं कार्यं सर्वं सम्पादनीयम्। उच्यते क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। यत् कार्यं यस्मिन् समये सम्पादनीयम् अस्ति, यदि तत् कार्यं तस्मिन् समये वयं न सम्पादयामः तदा तत् कार्यजनितं यद् आनन्दम् अस्ति तत् कालः तद्भोक्ता भवति, तस्य आनन्दस्य भोक्ता कालः भवति, स जनः न भवति, येन तावत् तत् कार्यं सम्पादितम्। अतः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्, एतस्य अयमेव अभिप्रायः। समयेन कार्यं करणीयं, समयस्य विद्यते अस्माकं परम्परायां महत्त्वं। यथा भवन्तः चिन्तयन्तु, प्रातःकाले समयानुरूपमेव अस्माकं मनोदशा अपि भवति, अस्माकं मनस्थितिः भवति, अस्माकं शरीरे तथा एव परिवर्तनं जायते समयानुरूपं। प्रातःकाले भवतां मनस्थितिः भिन्ना भवति, मध्याह्नकाले कदाचित् भिन्ना, सायङ्काले कदाचित् भिन्ना, रात्रौ कदाचित् अन्या भवति मनस्थितिः। यथा प्रातःकाले 4 वादने यदि भवन्तः मोहम्मद रफ़ी इत्यस्य गानं शृणोति चेत् कथं भवतां मनः भवति? बेचैनी भवति, व्याकुलता भवति, किं श्रूयते इदानीं? यदि प्रातःकाले तावत् विष्णुसहस्रनाम पाठं शृणुमः चेत् कथम् अस्माकम् अनुभूतिः भवति? एतेन ज्ञायते यत् कालस्य नितान्तं महत्त्वम् अस्माकं जीवने। प्रतिपदं यत्किमपि अस्माकं जीवने सङ्घटते तत्र कालस्य अत्यन्तं महत्त्वम् अस्ति। तद्विषये कालविषये अस्माकं ज्योतिर्विदः प्रमाणीभूतपुरुषाः प्रमाणपुरुषाः आसन्। तेषां यत्किमपि योगदानम् अस्ति इदानीन्तनजनानां कृते, शोधार्थिनां कृते, अनुसन्धातॄणां कृते महान् अवसरः विद्यते। अस्माकं पूर्वजैः ज्योतिर्विदाचार्यैः यत् प्रतिपादितं यत् लिखितं तत्र अनुसन्धानकार्यम् इदानीमपि बहुषु पाण्डुग्रन्थागारेषु ज्योतिर्विषयकाः अनेके ग्रन्थाः तथा विद्यन्ते, येषां प्रकाशनं न जातम्। अस्माकं समेषाम् आचार्याणाम् ये खलु अनुसन्धातारः अथ च ज्योतिषशास्त्रे अध्ययनरताः आचार्याः सन्ति, तेषामपि एतत् महत्तमं योगदानम् अस्ति यत् पाण्डुग्रन्थागारेषु विद्यन्ते ये अप्रकाशिताः ग्रन्थाः, तेषां ग्रन्थानां प्रकाशनं। केवलं तावत् पृष्ठपोषणं क्रियते चेत् तदा तेन न संस्थायाः लाभः न भवतां कृते लाभः। अतः पाण्डुग्रन्थागारेषु गत्वा तत्र अप्रकाशितपाण्डुग्रन्थानां प्रकाशनमपि अस्माकम् अत्यन्तं विशिष्टं कार्यमस्ति। वस्तुतः ज्योतिर्विदाः ये सन्ति तेषाम् अस्माकं जीवने महान् योगदानमस्ति, तेषां तावत् महान् उपकारः अस्ति अस्माकं जीवने। विज्ञानक्षेत्रे अपि ज्योतिर्विधिभिः यद् आविष्कृतं तत्र वयं सर्वे नतमस्तकाः। पाइथागोरस् प्रमेय वा भवतु अथ च शून्यस्य आविष्कारः वा भवतु, दशमलव प्रणाली वा भवतु, सर्वं तावत् ज्योतिर्विधिभिः एव आचरितं। विज्ञानक्षेत्रे महत् योगदानमस्ति ज्योतिर्विदां। धर्मक्षेत्रे अपि, संस्कृतिक्षेत्रे तु का कथा। यदि ज्योतिर्सिद्धान्तानुसारम् अस्माकं जीवनम् अस्ति तदा एव वस्तुतः वयं संस्कृतिं पालयामः। अस्माकं जीवने ये संस्काराः सन्ति तेषां संस्काराणां परिपालनं कस्य आलोके क्रियते? ज्योतिषशास्त्रस्य आलोके। कदा गृहप्रवेशः?
ज्योतिषशास्त्रं निर्दिशति अस्मिन् अवसरे गृहे प्रवेशस्य मुहूर्तः विवाहः कदा मुण्डन संस्कारः कदा उपनयन संस्कारः कदा क्रियते न केवलम् आरम्भात् उत्पन्नकालात् अन्तिमकालं यावत् ये केचन संस्काराः अस्माकं जीवने सङ्घटन्ते तेषां संस्काराणां मूले ज्योतिषशास्त्रं विद्यते ज्योतिषशास्त्रस्य एव प्रभावः संस्काराणां सम्यक् परिपालने अतः ज्योतिषशास्त्र संस्कृतिसंरक्षणे संस्कृतिपरिपालने अपि ज्योतिषशास्त्रस्य महत्तमं योगदानमस्ति अहं चिन्तयामि यद् वर्तमानकाले साम्प्रतिकयुगे ये यानि शास्त्राणि विश्वविद्यालयेषु पाठ्यन्ते तेषु ज्योतिषशास्त्रस्य एतदर्थमपि वैशिष्ट्यं यत् साक्षात् एतत् शास्त्रम् अर्थजनकम् अस्ति साक्षात् अनेके ज्योतिर्विदः तथा विद्यन्ते तावत् अत्यन्तम् अर्थसम्पन्नाः न तथा स्वर्णकाराः यथा ज्योतिर्विदः स्वर्णकाराणामपि पार्श्वे धनं न्यूनमस्ति ज्योतिर्विदां पार्श्वे महत् धनमस्ति बहु भवति प्रतिष्ठा अपि भवति नेतारः व्यवसायिनः अनेके प्रतिष्ठिताः जनाः आगत्य तेषां चरणयोः पतन्ति ज्योतिर्ज्ञानप्रभावात् ज्योतिर्विज्ञानप्रभावात् अतः ज्योतिषशास्त्रस्य अस्माकं जीवने महान् महत्त्वमस्ति महान् कालः व्यपगतः उद्घाटनसत्रस्य कालः आसीत् 10 12 यावत् इदानीं 2 जातं भवताम् अपि तावद् किमुच्यते साहसस्य परीक्षा अस्ति भवन्तः तावद् 4 होरापर्यन्तम् अत्र स्थापितवन्तः तु 2 होरापर्यन्तं परञ्च 4 होरापर्यन्तम् अत्र अस्मिन् अवसरे अस्मिन् परिसरे भवद्भिः सर्वैः यापितः अतः भवतां समेषां कृते एकवारं विश्वविद्यालयपक्षतः हार्दिकं धन्यवादं कार्तज्ञम् आविष्करोमि अथ च अद्य अवसरेऽस्मिन् अस्माकं ये मुख्यातिथयः अस्मान् उद्बोधितवन्तः प्रबोधितवन्तः अन्ये समेपि आचार्याः अस्मान् प्रबोधितवन्तः तेभ्यः अपि कृते धन्यवादं विज्ञापयामि विशेषतः येषां साहाय्येन एषा संगोष्ठी प्रचलति येषां तावद् योगदानेन आर्थिकसाहाय्येन महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठस्य तत्साहाय्येन एषा संगोष्ठी प्रचलति यतः श्रीमतां श्रीरामतिवारी महाभागानामपि अस्मिन् अवसरे तेषां कृतेपि अहं हार्दिकं कार्तज्ञं प्रकाशयामि अथ च मध्यप्रदेशशासनस्य कृते महोदयः मुख्यातिथिमहोदयः भवत्कृते सूचयामि अस्माकं मध्यप्रदेशे राष्ट्रीयशिक्षानीतेः प्रथमतया परिपालनं विहितमस्ति समग्रे मध्यप्रदेशे राष्ट्रीयशिक्षायाः परिपालनं प्रथमतया परिचाल्यते यथा सहैव भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि सहैव कार्यं प्रचलति न केवलम् अस्माकं विश्वविद्यालये वयं तु संस्कृतविश्वविद्यालयः अत्र तु भारतीयज्ञानपरम्परामयं सर्वं वातावरणमेव सर्वाणि शास्त्राणि भारतीयज्ञानपरम्परामयानि एव विद्यन्ते परञ्च आधुनिकविश्वविद्यालयेष्वपि मध्यप्रदेशे सर्वत्र भारतीयज्ञानपरम्परानुरूपम् एकं पत्रं निर्मितम् अनिवार्यतया तत्र पाठ्यते इति तावत् अस्माकं यशस्विनां मुख्यमन्त्रिणां उच्चशिक्षामन्त्रिणाम् अस्ति महान् सङ्कल्पः तस्य प्रभावः सर्वत्र अस्माकं मध्यप्रदेशे प्रभावः दृश्यते अहम् अवसरेऽस्मिन् तेषां कृतेपि हार्दिकं कार्तज्ञं प्रकाश्य विरमामि धन्यवादः बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित किया अब अवसर है कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी सर से आग्रह करता हूं कि औपचारिक धन्यवाद मंच का करें। ये नाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। बहुत हर्ष का विषय है कि 19 तारीख से विक्रम संवत में परिवर्तन हो रहा है, नया विक्रम संवत आ रहा है 2024 और बाबा महाकालेश्वर की नगरी में है। इन दोनों के कारण यह संगोष्ठी अत्यंत प्रासंगिक है जिसमें काल की महिमा है और संवत्सर का परिवर्तन है। इस प्रकार ये जो कार्यक्रम हो रहा है विक्रमोत्सव और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय इसके संयुक्त तत्वावधान में
ये अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी पर विचार चर्चा हो रही है और इसका आनंद हम ले सकते हैं कि जहां 2 घंटा और 1 घंटा उद्घाटन सत्र का था, उसमें भी हम बिना किसी विघ्न के और आनंद पूर्वक इसका आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलगुरु महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के आचार्य शिव शंकर मिश्र जी का मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके दिशा निर्देश के कारण इतने विद्वानों का यहाँ समाहार हुआ और आज हम उसके साक्षी हैं। और उद्घाटन सत्र आरंभ सदृशोदय, जिसका आरंभ ही इतना अच्छा हो तो कार्यक्रम की संपन्नता स्वयं सिद्ध हो जाती है। धर्मशास्त्रों में आया है, वैद्या वदंति कफवित्त मरुद विकारान ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति भूताभिषंगिति भूत विदो विदंती प्रारब्ध कर्म बलवान मुनयो वदंती। वस्तुतः मुनि जो है दैवज्ञ अर्थात जो प्रवीण ज्योतिषी, जिसे स्कंधत्रय का ज्ञान हो। तो पूर्व जो चिकित्सा शास्त्र हो उसमें भी ज्योतिष है, धर्मशास्त्र है उसमें भी ज्योतिष है, व्यवहार शास्त्र है उसमें भी ज्योतिष है। तो इस प्रकार यह जो आज जो चिंतन हो रहा है, जिसके फलीभूत यह जो विषय है, भारतीय ज्योतिष ज्ञान परंपरा में वेद, विज्ञान, धर्म एवं संस्कृति सब कुछ समाहित है। तो इस कार्यक्रम में अधिमंच में और उपमंच में महान मनीषी लोग विराजमान हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि काल की महिमा है, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिसमें हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे श्री प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ही सरलतम शब्दों में इसकी महिमा का बखान किया, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का फल तभी प्राप्त होता है जब उसके महात्म्य का कथन होता है। तो आपने निश्चय ही महात्म्य इस संगोष्ठी का बताया। उसके अलावा कार्यक्रम में जो है हमारे उद्बोधन में TNC संपत कुमार कृष्णमाचार्य भगवान विष्णु के ही क्षेत्र से आए। आपने भी अपनी वो उस प्रांजल भाषा में उस भाषा का आनंद हमें प्रदान किया और हमने समझने का प्रयास किया, समझे भी, क्योंकि विषय जो है हृदय में प्रवेश कर जाता है। आपका हार्दिक धन्यवाद। और श्री आर्तेमी कुचुक महोदय, आप रसिया से आए, आपने भी जो है सूक्ष्म में हमें जो बताया उसके लिए आपके लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम में प्रोफेसर कृष्णेश्वर झा, आप स्वल्प आपका जो साधु वचन हमें प्राप्त हुआ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जो हमारे कुल सचिव, जो वस्तुतः वित्तीय प्रबंधन, व्यवस्थापन सब देखते हैं और जो हम परोक्ष जो नहीं देख पा रहे वह सब वो देखते हैं और संभालते हैं, ऐसे हमारे आचार्य डॉक्टर हाँ, आप जो है दिलीप सोनी, तो ऐसा नहीं, उनका रत्न में भी उतना विज्ञान है। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, ज्योतिष से संबंधित हैं। और इसके अलावा जो कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा संयोजन किया, जैसे मणि, कांचन और इस सब का जो संयोग है आज हमें प्राप्त हो रहा है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय के पक्ष से और विक्रमादित्य शोध पीठ के पक्ष से। श्री राम तिवारी जी, जो ऑनलाइन माध्यम से हो सकता हमसे सुनते हों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जो आए हुए हमारे जो आचार्यगण हैं, हमारे पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार CG महाभाग, जो आप आए हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता है आपको देख करके और बहुत ही आनंद आ रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष, वेद दर्शन संकाय के आचार्य श्री पांडे जी का हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर तुलसीदास परुहा जी का, मैं हमारे संस्कृत महाविद्यालयों से आए आचार्यगण, देवेंद्र संस्कृत महाविद्यालय, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय से डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर गणेश जी और हमारे पंडा जी, उसके अलावा संकल्प जी, संजय जी, जो संस्कृत विद्यालय जो हमारे यहाँ
जो भी छात्र, मूल संपदा जो होती मध्यमा के छात्र, वो आपके यहाँ से आते हैं हमारे यहाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य अन्य आचार्यगण जो इस कार्यक्रम में किसी किसी न क्षेत्र में लगे हुए हैं, आधार तत्व हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुदूरवर्ती जो शोधक छात्र आए हैं, ऐसे विद्वान आए हैं, शोध पत्र प्रस्तोता आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जो हम देख रहे हैं, ये जो संख्या है 180, इसके अलावा इसके अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, ऐसे जोड़ने वाले हमारे तंत्र के जो विद्वान लोग हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आभासी पटल माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक में यह कार्यक्रम लाइव हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष से बाहर भी इस कार्य का लाइव प्रसारण हो रहा है। तो ये सबकी संरचना के लिए मैं विश्वविद्यालय और शोध पीठ दोनों के पक्ष से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और जो कुशल संचालक हमारे अनुज अविनाश मिश्र जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय न लेकर के वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय, नमः भारताय। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद विभाग पक्ष से। अब हम कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। हाँ, अपने अपने स्थान पे बैठे रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भोजन के तुरंत बाद अगला सत्र प्रारंभ होगा। सभी लोग भोजन स्थान पर प्रस्थान करें। पतंजलि भवन में भोजन स्थान पूर्वक निर्धारित है। पतंजलि भवन यथाशीघ्र सभी पहुँचे। समय का क्रम व्यतिक्रम चल ही रहा है, इसलिए सीधा प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम। हमारे ज्योतिष विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अविनाश मिश्र जी से आग्रह है कि वह आएं और मंच पर प्रोफेसर विनायक पांडे जी, दर्शन संकाय अध्यक्ष जी का सम्मान संपन्न कराने में सहयोग करें। सम्मान के लिए हमारे ज्योतिष विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी से निवेदन है, कृपया अध्यक्ष जी का सम्मान करें। इसी क्रम में सर से निवेदन है कि मुख्य वक्ता डॉक्टर अवधेश कुमार श्रोत्री जी एवं वक्ता डॉक्टर अश्विनी पांडे जी का भी सम्मान करें। डॉक्टर अवधेश कुमार सूत्री सर का आप सम्मान करें। ज्योतिष विभाग के आचार्य कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय एवं मंच पर वक्ता के रूप में उपस्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर से समागत डॉक्टर अश्विनी पांडे जी का सम्मान करें। निवेदन, आगमन, भोजन, सम्मान। अब प्रवचन के क्रम में बढ़ते हुए प्रथम सत्र में आज के मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी,
सभी का मन अभिरंजित हुआ, रंजित मन से सब उपस्थित हैं। और अब विषय का अगर ध्यान दिया जाए तो ज्योतिष विषय में वेद से जो प्रारंभ हो रहा है विषय का, उसमें चूंकि नक्षत्र जो है वो आधार होते हैं वेद परंपरा में, नहीं इसलिए नक्षत्रों के क्रम में प्रथम नक्षत्र अश्विनी उपस्थित हैं। तो इसलिए अब हम सबसे पहले उन्हीं को आवाहन करते हैं, वो आकर के अपने वक्तव्यों से इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वप्रथम मंचस्थ सभी को प्रणाम करता हूँ और सामने हमारे भी जो आचार्य प्रवर विराजमान हैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। विक्रमोत्सव अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी भारतीय ज्योतिष ज्ञान परंपरा में वेद विज्ञान धर्म एवं संस्कृति विषय पर आयोजित प्रथम सत्र में मुझे आदरणीय हमारे ज्येष्ठ भ्राता उपेंद्र भार्गव जी ने विषय दिया है दृक्सिद्ध पंचांग की परंपरा। तो सीधे मैं साक्षात विषय पर आता हूँ। दृक्सिद्ध पंचांग की जब परंपरा आती है तो दृक्सिद्ध से पूर्व जो है हम पंचांग के बारे में जानना चाहते हैं कि पंचांग क्या है। तो पंचांग की उपयोगिता तो प्रायः हम सभी जानते हैं कि तिथि वार नक्षत्र योग और करण इनके परस्पर मेल से हम मुहूर्त इत्यादि के दैनिक जीवन की ज्ञान परंपरा को दैनिक जीवन के कार्यों को संपादन करने के लिए, जिसे आचार्य रामदैवज्ञ लिखते हैं संपदः सर्वलोकानां ज्योतिष तत्र प्रयोजनम, सभी संपदाओं को जानने के लिए हम ज्योतिष शास्त्र के इस पंचांग की उपयोगिता को लेते हैं और इस पंचांग की उपयोगिता के द्वारा मुहूर्त ज्ञान करते हैं। तो यह पंचांग बनता कैसे है? तो पंचांग में जो प्रथम जो हमारा सोपान है तिथि, इस तिथि के ज्ञान में जब हम देखते हैं तो तिथि के लिए बताया कि सूर्या चंद्रमसोह द्वादशांशांतरम नाम तिथि ही। सूर्य और चंद्रमा का 12 अंश का जब अंतर होता है तो एक तिथि होती है। तो इससे तो यह स्पष्ट हुआ कि हमें सूर्य और चंद्र स्पष्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो जब सूर्य चंद्र ग्रह के स्पष्टीकरण की बात आती है तो परंपरा विषय दिया है। परंपरा में हमारे यहाँ प्रथम आचार्य भगवान सूर्य, जिसको कि कमलाकर लिखते हैं सवासनाविद भगवान स एवः नारायणो मंडलगः न चान्यः, यह साक्षात परम ब्रह्म सूर्य के द्वारा प्रवर्तित यह हमारा सूर्य सिद्धांत है, जिसमें वह लिखते हैं तत्तद गतिवसा नित्यम यथाद्रिकतुल्यतांग्रह प्रयांति तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरण आदरात। आदर पूर्वक वह जो है जिस गति के द्वारा ग्रह स्पष्टीकरण को प्राप्त हो जाए, स्फुटीकरण को प्राप्त हो जाए, उन ग्रहों को बताने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हुए सूर्य चंद्र स्पष्ट करते हैं। हम लोग प्रायः सभी जानते हैं अमावस्या के दिन अमायाम सार्धः सूर्या चंद्रमसौ बसतः यस्याम सा अमावस्या। जिस तिथि में सूर्य और चंद्रमा एक राशि अंश कला विकलाप अर्थात एक कालावच्छिन्न और एक कलावच्छिन्न हो जाते हैं, दोनों में भेद नहीं रहता है। अब यहाँ से जब सूर्य और चंद्रमा का 12 अंश का अंतर होता है तो एक तिथि होती है। लेकिन ग्रह हमें कौन सा लेना है, क्योंकि वेद की भी बात यहाँ कर रहे हैं, तो वेद में हमें ग्रह कौन सा लेना है। जब हम ग्रह स्पष्टीकरण करते हैं तो ग्रह में सूर्य को छोड़ करके कोई भी ग्रह क्रांति वृत्त में नहीं चलता है, और हमारी जो भी राशि अंश कला विकला की जो भी हम गणना करते हैं वह पूर्णतया क्रांति वृत्त में ही करते हैं। तो यह अभिप्राय है कि ग्रह बिंब जो ग्रह हमें दिखाई दे रहा है वह ग्रह बिंब तो हम तिथि में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रह बिंब लेंगे तो ग्रह बिंब से फिर हम राशि अंश कला विकला का ज्ञान कैसे करेंगे, क्योंकि ग्रह तो विमंडल में भ्रमण कर रहा है, अपने वृत्त में भ्रमण कर रहा है।
तो और आप देखिए, तो आचार्य भास्कर भी लिखते हैं, यात्रा विवाहोत्सव जातक आदौ खेतई फुटैरेव फलस्फुटत्वम स्यात् प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक क्रिया दृग्गणितैक्य कृद्या। वह आचार्य भास्कर लिखते हैं कि जिस गणित के द्वारा, स्फुटीकरण के द्वारा, जिस गणितीय परंपरा के द्वारा हमारे ग्रह दृश्य दृक्तुल्य हो जाएं, यहाँ दृश्य की बात नहीं करते हैं, दृक्तुल्य में, दृक्सिद्ध में, और दृक्सिद्ध, दृक्तुल्य और दृष्टितुल्य तीनों में अलग अलग भेद है। तो यह जब तीनों में जब जहाँ भेद है, तो इसमें जो है, तो जब हम इसमें देखते हैं, तो जब हम तिथि ग्रह का देखते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी सिद्धांत शिरोमणि की टीका में मुनीश्वर लिखते हैं, ग्रहास्तु स्थानाभिप्रायिकाः, स्थानाभिप्रायिकाः अर्थात क्रांति वृत्तीय स्थानाभिप्रायिकाः ग्रहाः तत्र अस्माभिः स्पष्ट स्फुटीकरण रूपेण व्यवह्रियते। तो ग्रह जो हम लेते हैं क्रांति वृत्तीय स्थानाभिप्रायिक लेते हैं, अर्थात ग्रह पर गया हुआ कदम्ब प्रोत वृत्त क्रांति वृत्त में जहाँ पर लगता है, वहाँ पे जो हमने अंकित किया है राशि अंश कला विकला, वह जो है हम ग्रह लेते हैं। अब उस ग्रह को यदि हम वेद के द्वारा देखेंगे तो वह ग्रह वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि ग्रह अपने विमंडल में भ्रमण कर रहा है, हम मान उसका क्रांति वृत्त स्थान में ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हम वेद सिद्ध ग्रह के द्वारा पंचांग का निर्माण कर सकते हैं क्या? तो यद्यपि दृक्सिद्ध पंचांग की एक परंपरा चल चुकी है जो कहते हैं कि वेद सिद्ध ग्रहों के द्वारा ही हमें पंचांग का साधन करना है, लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे पूर्वाचार्यों ने जो कहा, जो आचार्य भास्कर भी कहते हैं कि स्फुटीकरण यात्रा विवाहोत्सव जातकादौ खेटई स्फुटैरेव फलस्फुटत्वम, लेकिन संपूर्ण स्पष्टाधिकार में कहीं भी बिंबाभिप्रायिक ग्रह को नहीं लेते हैं, चाहे वह जो है दलीकृताभ्याम प्रथमम फलाभ्याम ततोखिलाभ्याम असकृत कुजस्तु स्फुटौर बिंदु मृदुनैव वेद्यौ शीघ्राख्य तुंगस्य तयोर भावात, जहाँ ग्रहों का संस्कार बताते हैं। ज्योतिष में जो सिद्धांत ज्योतिष में पूर्णतया जो संस्कार शब्द है वह दो ही है, धन या ऋण, जिसे हम योग या ऋण कहते हैं, हम लोग जोड़ या घटाव कहते हैं। ये दो संस्कार वो बताते हैं, तो वहाँ पे स्थानाभिप्रायिक ग्रह लेते हैं। लेकिन आगे के चल करके वहाँ सूर्य सिद्धांत से आगे की जब परंपरा बढ़ती है, तो इस परंपरा में आचार्य वराहमिहिर आते हैं जो उस समय के प्रसिद्ध 5 सिद्धांतों को लेते हैं। उस 5 सिद्धांतों में पौलिस, रोमक, पितामह, वशिष्ठ और सौर सिद्धांत लेते हैं, और 5 सिद्धांतों की तुलना करते हुए लिखते हैं पौलिस तिथि स्फुटोसौ, पौलिस सिद्धांत का तिथि जो है स्फुट है, पौलिस तिथि स्फुट तस्या सन्नस्तु रोमकः प्रोक्त, उसके कुछ आसन्न रोमक है, स्पष्टतरः सावित्रः, लेकिन सूर्य सिद्धांत का जो तिथि है ग्रह है वह स्पष्ट है। और बताते परिशेषौ दूर विभ्रष्टो, उन्होंने ये कहा कि 2 जो है ग्रंथ अर्थात वशिष्ठ सिद्धांत और पितामह का जो सिद्धांत है वह बहुत दूर भ्रष्ट हो चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। उन्होंने कहा लेकिन 4वीं शताब्दी से लेकर के आज तक हम लोगों न पितामह सिद्धांत को देखा न रोमक सिद्धांत को देखा कि क्या वह वास्तव में दूर हो गए हैं। यह भी एक हमारे यहाँ की परंपरा है कि अगर आचार्य कह देते हैं तो हम उसको प्रमाण आगम प्रमाण मान लेते हैं। जैसे कमलाकर ने कहा है प्रत्यक्षागम युक्तिशाली तदिदम शास्त्रम विहायान्यथा यत कुर्वन्ति नराधमास्तु तदसद वेदोक्ति शून्याभृशम। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, आगम प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है। युक्ति प्रमाण पर विज्ञान बहुत जोर देता है, और हमारे यहाँ जो युक्ति प्रमाण है वह पूरा गणित में त्रैराशिक पर आधारित है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो यह गणित की परंपरा आगे बढ़ती है। अब भास्कराचार्य, इसके बाद वराहमिहिर के बाद बीच में भी श्रीपति भी आते हैं। श्रीपति ही प्रथम उदयांतर का सूत्र देते हैं, लेकिन उनकी ख्याति नहीं मिलती है। 12वीं शताब्दी में आचार्य भास्कर उदयांतर संस्कार को देते हैं, और उदयांतर संस्कार के साथ एक विशेषता वो देते हैं। हम जो संप्रति जो हम लोगों के पास पंचांग है, प्रायः सभी पंचांगों में कुछ नाम भेद हो सकता है, किसी में बेलांतर है, किसी में रेखांतर नाम से है, किसी में रेलवे अंतर के नाम से है। यह जो है यह संस्कार क्या है? जब हम भारतीय ज्योतिष के गणित को अवलोकन करते हैं तो बेलांतर संस्कार हमें कहीं नहीं प्राप्त होता है। लेकिन एक पुस्तक छपती है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, गणपति देव शास्त्री जी लिखते हैं दृक्सिद्ध पंचांग निर्माण पद्धति। उसमें वो लिखते हैं भुजांतर उदयांतर दोनों का आपस में जब संस्कार करने पर जो तीसरा संस्कार उत्पन्न होता है वही बेलांतर संस्कार है।
तो यह बेलांतर संस्कार यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि हम बेलांतर संस्कार कर देते हैं तो भुजांतर, देशांतर, दोनों चरांतर, तीनों संस्कार हमारा एक साथ हो जाता है। हम सीधे संक्षेप में बोलने का चूंकि आदेश हुआ है, तो अब जब हम देखते हैं तो आगे वर्तमान के समय में आते हैं, तो सबसे एक प्रसिद्ध ग्रंथ है केतकी ग्रह गणितम। केतकर बापुदेव वेंकटेश केतकर ने लिखा। वह पूर्णतया दृक् सिद्ध गणित की चर्चा करते हैं, लिखते भी हैं, तस्मात् दृक् समता प्रपूर्ण गणितम ग्रथनाम्य हम वेंकटः अम वेंकटेशः दृक् समता प्रपूर्ण गणितम अहम करोमि। लेकिन वह स्वयं जब ग्रहों के गणित को दिखाते हैं और जब लास्ट में पंचांग साधन करते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं प्रत्यहम तिथि नक्षत्र योगस्यानयने विधु अबीज संस्कृतम ग्राह्यम ग्रहणादौ सबीजकम। कहते हैं कि ग्रहण इत्यादि में जो ग्रहण दृश्य पदार्थ है, ग्रहों का उदयास्त दृश्य पदार्थ है, इसमें तो हम बीज संस्कार अर्थात दिक् सिद्ध ग्रह को लेंगे। जो दिक् सिद्ध की बात हो रही है, वेद की बात हो रही है, वेद साधित ग्रह को लेंगे। लेकिन तिथि नक्षत्र पर्व इत्यादि में हम नहीं लेंगे। लेने में क्या समस्या है? तो लेने में एक जो महत्वपूर्ण समस्या है, हमारे व्रत पर्व जो है एक स्थान पर, स्थान हमारे यहाँ शास्त्र में स्थान मतलब देश का द्योतक है, देश जो है स्थान सापेक्ष है। तो अगर अमावस्या तिथि सूर्योदय कालिक उज्जैन में मिल रही है तो वह प्रयागराज में नहीं मिलेगी अगर हम दृक् सिद्ध लेंगे। तो पता चला कि आज वाला व्यक्ति उज्जैन में स्नान अमावस्या का आज किया, प्रयागराज वाला कल किया, उधर आगे जाएंगे गोदावरी में 3 दिन बाद किया। तो ये हमारी पूरी भारतीय सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी। आज से ठीक करीब 55 वर्ष पूर्व एक 6 मास पड़ा था संवत 2030 में। उसकी बैठक 1 मास करपात्री जी के तत्वावधान में, उनके संरक्षण में चली थी और उसमें सभी ने अपना अपना पक्ष रखा था। सभी पक्षों को देखने के बाद अब स्वामी जी ने एक ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक बोला। वो लिखते हैं यंत्र वेदादिकम ज्ञात्वा यद बीजम रागकैस्तथा ग्रहणादि परीक्षेत न तिथ्यादि कदाचन। लिखते हैं यंत्र वेद के द्वारा हम ग्रहण देख सकते हैं, उदयास्त देख सकते हैं। अब दोनों का समन्वय भी हो सकता है। हम तिथि का निर्माण निर्बीज ग्रहों से करें, माने बीज रहित वेद रहित ग्रहों के द्वारा करें, और हमारा यह ग्रह सही है इसके लिए हम ग्रहण का बिंब, ग्रह के बिंब का उदय अस्त का यदि हम विचार करें तो हमारी यह परंपरा भी दोनों तरह से सिद्ध हो जाएगी। जिसे आचार्य भास्कर लिखते हैं श्रृंगोन्नति ग्रहयुति ग्रहणोदयास्त छायादिकम परिधिना घटते मुनाहि नान्येन तेन जगुरुक्त महि प्रमाणम प्रामाण्यमन्वय व्यतिरेक केड़ा। यह कह रहे हैं कि यह परिधि सत्य है कि नहीं, क्योंकि पृथ्वी की परिधि तो कोई नाप नहीं सकता है। तो कहे कि यह सही है कि नहीं, इसके द्वारा आप ग्रहण बना के देखिए। अगर ग्रहण दिख रहा है आपको तो यह परिधि भी सही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। अब वेद भी है, बस एक वेद पर बोलूँगा। यही छिप्रा के तट पर 18वीं शताब्दी में गोविंद देव आप्टे ने वेद किया था। तो जिसे 12वीं शताब्दी में इसी उज्जैन का अक्षांश 22.5 डिग्री बताया गया था। यथोजन्य को चतुर्थ भागे है, उज्जैनी जो है भूमि के चतुर्थ भाग में 22.5 डिग्री अक्षांश पे टिकी हुई है। लेकिन जब वो वेद करते हैं तो उनको 23 अंश 9 कला प्राप्त होता है। और जब वहाँ पे यही क्रांति नाप करते हैं कर्क रेखा पर, तो वहाँ पे कर्क रेखा पे जब प्राप्त करते हैं तो वहाँ 23 डिग्री 27 कला, 23 अंश 27 कला क्रांति प्राप्त होती है। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद क्या हमने वेद किया, देखा कि वह क्रांति घटी है या बढ़ी है। जो परम क्रांति 24 अंश है, अगर 33 कला कम हुई थी तो क्या वर्तमान में बढ़ी है, इसके लिए भी हमें वेद की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम इन सब विषयों को कर सकते हैं। एक और नतकर्म की बस एक विषय बात करूँगा। नतकर्म संस्कार जैसे लंबन संस्कार करते हैं। ग्रह पृथ्वी पर, हम सभी पृथ्वी के पृष्ठ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन ग्रह की जो गणना होती है भूगर्भीय होती है। और माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहा भी गया है। तो गर्भ से ही जो गणना, पृथ्वी के गर्भ से जो गणना होती है वही हम सभी के लिए तत्त स्थानीय फल होता है। अगर हम नतकर्म संस्कार करेंगे तो हमारी पूरी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था, और न केवल धर्मशास्त्रीय व्यवस्था अपितु हमारी स्वयं की ही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जो बाण वृद्धि रसक्षय का धर्मशास्त्रीय सूत्र है वह 10 वृद्धि दशक्षय पर आकर के टिक जाएगा, और 10 वृद्धि दशक्षय हो जाएगा तो हमारे श्राद्धादि जो भी कर्म हैं सब लुप्त हो जाएंगे। इसलिए हम अपनी परंपराओं को बचाते हुए, सनातन सिद्धांतों को लेते हुए, वेद की परंपराओं से जन सामान्य में हमारी गणित परंपरा विश्वसनीय है, इसके लिए हम वेद भी करते रहेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।
वेद की चर्चा हो रही है और मुख्य विषय है हमारा जो शीर्षक है उसमें। और हमने विक्रमोत्सव के अंतर्गत हमारे परिवार के मुखिया माननीय कुलगुरु जी हमारे मध्य में हैं और आपका हमें जिस प्रकार से मार्गदर्शन मिलता है कि हम समाज को जोड़ करके चलें, और यही विक्रमादित्य शोधपीठ का भी चिंतन है श्रद्धेय श्री राम तिवारी जी का। तो कापित्थक ग्राम जो कि आचार्य वराह मिहिर सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हैं, उनके जो प्रमुख नवरत्न माने गए हैं, ख्यातो वराह मिहिरो लगा हुआ है, वो शब्द उनके साथ लगा है। तो हो सकता है कि कोई कारण रहा हो, केवल छंद ही ना रहा हो। तो ऐसे आचार्य वराह मिहिर की जो जन्मस्थली है कापित्थक ग्राम, जो वर्तमान में कायथा कहलाती है, तो उस ग्राम के मूल निवासी हमारे मध्य पधारे हुए हैं। हमने आपको आमंत्रित किया कि इसलिए आप लोग बोल रहे थे कि सर कि हम हमारा सम्मान क्यों, मैंने कि हम आपको नहीं, आपके माध्यम से हम उस वराह मिहिर की परंपरा को सम्मान कर रहे हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय नागर जी को, आदरणीय सुरेश नागर जी, सुरेश चंद्र नागर जी, श्रद्धेय श्री विष्णुदत्त नागर जी, श्री नरेंद्र नागर जी, और साथ ही ग्राम के जो अच्छे समाज सेवक हैं श्रद्धेय श्री अनिल पांचाल जी। आप लोग कर्मभूमि में उज्जैनी या अन्य स्थलों पर रहे, लेकिन मूल कायथा है और आपका संबंध वहाँ से जुड़ा हुआ है। और हम 2 बार विश्वविद्यालय का दल वराह मिहिर जयंती जो रामनवमी से एक दिन पहले है, उस समय हम लोग वहाँ पर गए हैं। आज आप हमारे मध्य पधारे हैं। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन कि विश्वविद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धेय सुरेश चंद्र नागर जी का, श्री अनिल पांचाल जी का सत्कार करें, साथ में विष्णुदत्त नागर जी और नरेंद्र नागर जी का भी। माननीय कुलगुरु जी, हाँ लाइए बैग भार्गव साहब आ जाएं ऊपर। क्षेत्र के अच्छे ज्योतिषी आदरणीय मनीष शर्मा जी भी हमारे मध्य पधारे हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर आप भी मंच पर पधारिए। इस बार पुनः आचार्य वराह मिहिर जयंती के अवसर पर हम लोग कापित्थक ग्राम कायथा पहुंचेंगे और निश्चय ही आप बंधुओं का, आप वरिष्ठों का सहयोग हमें मिलेगा। एक अच्छा कार्यक्रम वो रहेगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। पांचाल जी कुछ बोलना चाहिए? पांचाल जी से निवेदन कि संक्षेप में एक कोई हृदय के उद्गार हमारे साथ अगर साझा करें, आदरणीय पांचाल जी। जय श्री महाकाल। उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभासदजन और समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और केवल 2 पंक्तियां बोलता हूं। कायथा से, चूँकि मेरी जन्मभूमि है, आचार्य वराह मिहिर जी की जन्मभूमि है, वर्तमान में उज्जैन में निवास है। 2 पंक्तियाँ, ओमकारेश्वर, कालीसिंध, कायथा, ये तीनों पावन धाम और वराह मिहिर की जन्मभूमि से आप सभी को शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम, शत शत। क्षेत्र के प्रख्यात ज्योतिषी और भास्कर में राशिफल आप लोग पढ़ते होंगे। आदरणीय मनीष शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हमारे परिवार के मुखिया माननीय कुलगुरु जी द्वारा आपका सम्मान। और हर्ष का विषय है कि हमारे ही छात्र के पिताजी हैं आप जय बाबू के।
और वो परंपरा आगे बढ़ रही है, आप परिवार में भी बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और संपूर्ण कायथा परिवार, आप लोग एक कार्यक्रम से आए थे, पुनः आपको दूसरे कार्यक्रम में जाना था, केवल हमारे निवेदन को स्वीकार करके आप लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हम पुनः मिलते हैं कायथा में अष्टमी के दिन जी। अच्छा, नागर जी, आदरणीय सुरेश चंद्र नागर जी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। स्वागत। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्व सर्वाधिप संत। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मेरी जन्मभूमि का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। कायथा का नाम देख करके अच्छा महसूस हो रहा है कि आज से मैं अपने गांव की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। छोटी काली सिंध के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था मेरे बचपन में। आज तो घर बहुत फैला हो चुका है। 60 सालों में मैं 60 के दशक की बात करता हूँ कि 60 के दशक में जब मैं वहाँ के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था, छोटा गांव था, टीलों पे बसा हुआ। काली सिंध नदी का बहाव इस प्रकार से है, वो उत्तर वाहिनी है, लेकिन गांव के पास आकर के वो थोड़ी सी पूर्व वाहिनी हो जाती है और फिर वापस उत्तर वाहिनी हो जाती है। तो उसी काली सिंध के किनारे बसा हुआ हमारा छोटा सा गांव। तब वराह मिहिर जी के बारे में गांव में कोई जानता नहीं था, मेरे बचपन की बात है तब। लेकिन संयोग है कि उसी समय हमारे माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में पदस्थ हुए एक आचार्य, संस्कृत के आचार्य थे बलदेव प्रसाद जी मिश्र। उन्होंने आकर के गांव में सबसे पहले ये बात बतलाई कि इस गांव का ये साधारण गांव नहीं है, ये बहुत प्राचीन गांव है और इसका बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। और उन्होंने इसको बताया था कि ये कपित्थ नगर है। और कपित्थ नगर वैसे यहाँ पर गांव में कबीट के पेड़ भी बहुत थे, इसलिए कबीट को कपित्थ कहा जाता था। तो उस कारण से भी उसको कपित्थ नगर कहा गया उस समय। फिर उन्होंने पेंटर से कुछ उस पर टीन के उस पर प्रचार सामग्री इकट्ठी की और गांव के छोटा सा बस स्टैंड था उस समय की, ज़्यादा बस चलती भी नहीं थी, पर बस स्टैंड पर और स्कूल में वो लगाया, लोगों को परिचय करवाया कि इस गांव का अपना विशेष महत्व है। और वराह मिहिर जी का सबसे पहले उन्होंने परिचय करवाया। फिर संयोग से कुछ दिन बाद ही डॉक्टर वाकणकर जी का वहाँ पर पदार्पण हुआ और गांव के किनारे, नदी के किनारे बहुत बड़ा टीला जैसा है जिसको वहाँ गढ़ कहा जाता है और हनुमान जी का स्थान है, वो गढ़ के हनुमान के नाम से जानते हैं। तो वाकणकर जी को ऐसा लगा कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, बहुत ऐतिहासिक गांव है और यहाँ यदि खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो सन 65 के आसपास, शायद 65 की बात है ये, वहाँ पर डॉक्टर वाकणकर जी ने गढ़ पे खुदाई की और फिर बहुत सारी वहाँ पे ऐसी सामग्री मिली कि वहाँ की जो संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी है, ऐसा हुआ। और आज भी वहाँ से जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई थी वो यहाँ के संग्रहालय में है, देखी जा सकती है कायथा से प्राप्त सामग्री। और उन्होंने अपने जो पत्रिका प्रकाशित की थी उस पत्रिका में भी कायथा का करीब 15 या 20 पेज में काफ़ी कुछ लिखा था। और वाकणकर जी तो खैर महान हस्ती थे, अब उनके बारे में क्या कहा जाए, इतने सरल स्वभाव के। हम तो उस समय बच्चे थे, उनके पास बैठे रहते थे रात्रि के समय। उनका ऐसा नहीं था, कहीं पर भी चटाई मिली तो गांव में चटाई पर भी बैठ करके लोगों के बीच में बैठ जाते थे, बातचीत करते थे, कहीं भी भोजन कर लेते थे, किसी के पास सबके साथ घुल मिल जाते थे। तो उनका फिर सही, मुझे उस समय में उज्जैन पढ़ता था, लेकिन छुट्टी के दिन हम जब वहाँ जाते थे तो उनका काफ़ी हमको सानिध्य मिलता था। उन्होंने भी फिर बहुत कुछ बताया और वहाँ से फिर वराह मिहिर समारोह के नाम से वहाँ पे उस समय ये पता नहीं था कि वराह मिहिर की तिथि क्या हो सकती है,
पर स्कूल में एक कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था, वराह मिहिर समारोह के नाम से कार्यक्रम छोटा सा होता था, और वो जनवरी के महीने में हम लोग, हमारे यहाँ जो गुरुजन थे वो जनवरी के महीने में 6, 7, 8 जनवरी फिक्स कर ली थी। उसमें खेलकूद प्रतियोगिता हो जाती थी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते थे, और इस प्रकार से काफ़ी समय तक वो 8 जनवरी हमारा होता रहता था। फिर बाद में वो परंपरा भी बंद हो गई और हुआ, लेकिन फिर उज्जैन से आने लगे विद्वान लोग, और उन्होंने वहाँ पे एक स्मारक आज भी अभी बना हुआ है, और प्रतिवर्ष वहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम आते हैं। पाणिनि विश्वविद्यालय से भी अब आने, पिछले साल भी मैं भी गया था, तो वहाँ पर कार्यक्रम एक छोटा सा होता है, एक स्मारक बना हुआ है। तो अब वहाँ लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, जिनको आचार्य वराह मिहिर कहा जाता है, ज्योतिष के बहुत थे, तो उनके बारे में अब गांव का बच्चा करीब करीब जानता है। तो मुझे आज यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आज वराह मिहिर के नाम से मेरे गांव की भूमि को सम्मानित किया गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय नागर जी। और आप जो उत्खनन का उल्लेख कर रहे थे, उस उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि ताम्राश्मकालीन सभ्यता वहाँ थी, और वो कायथा सभ्यता के नाम से पुरातत्व के विषय में प्रसिद्ध है। तो एक वो परंपरा उतनी पुरानी निकली, उसके बाद आचार्य वराह मिहिर रहे, और वो एक सारी परंपरा चली आ रही है। और यह जो जन्मतिथि वाली बात आपने उल्लेख करी, पद्मश्री जो राजपुरोहित जी, भगवती लाल राजपुरोहित जी, उन्होंने कुतूहल मंजरी नामक एक ग्रंथ है, उसमें उल्लेख है कि वराह मिहिर का जन्म कब हुआ, तो तिथि का उल्लेख उसमें जो आया, तो उस चैत्र शुक्ल अष्टमी, कुछ संमत भी लिखा हुआ है, उसमें बहुत सी चर्चा है कि वो मिलता, गणित से मेल नहीं खाता, हो सकता है कि कुछ लिपि भ्रम हुआ हो, लेकिन कम से कम तिथि तो मिली हमें। और उसके आधार पर राजपुरोहित जी एक बार सर यहीं पधारे थे, और उस समय पहली बार हम लोगों को भी ज्ञात हुआ, और वो कार्यक्रम हुआ। फिर हम लोगों ने कायथा जाना प्रारंभ किया है, और निरंतर कार्यक्रम भव्य होता रहे। इसी प्रकार से हम लोग साथ में मिलकर कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, और मंच पवन जी के हाथ में। यह मध्य में भी स्वागत का क्रम रहा। उसका कारण रहा कि आज के मुख्य अतिथि ही डॉक्टर रंजन जी थे, प्रोफेसर रंजन जी, इसलिए वो रंजन का क्रम चलता रहा मन का। और अभी भी जो है मध्य में ये स्वागत समारोह हुआ। चूँकि संचालक की जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व तो होता है समय से संचालन कराने का, तो उसमें जो विलंब हुआ उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन चूँकि वराह मिहिर की पुण्यभूमि का सम्मान था, इसलिए यह मध्य में क्रम संपन्न किया गया। इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं। चूँकि इसके पहले पूर्व वक्ता डॉक्टर अश्विनी जी का व्याख्यान रहा, जो कि वेद के विषय को लेकर के केंद्रित रहा, होना भी चाहिए, क्योंकि अश्विनी को आकाश में कहाँ रहना है खगोल में, और अपनी चिंता होनी भी चाहिए। अपनी चिंता को केंद्रित करते हुए अपने को कहाँ रखना है, उसके साथ जो है हमारा ज्योतिष का समस्त ग्रह नक्षत्र जो है उसको अपने अपने स्थान पर रहेगा, तो आगे के सारे कार्य जो हैं वो ज्योतिषियों के अनुकूल होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार श्रोत्री जी आज मुख्य वक्ता के रूप में इस सत्र में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, और समय के अभाव के कारण थोड़ा सा संकोच के साथ आपसे अपेक्षा है कि सारांश में ही अपना वक्तव्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपासमहे। अधिमञ्चं विराजमानाः
विविधविद्याविद्योतितान्तकरणाः महान्ता नैयायिकाः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः गुरुकल्पाः अधिमञ्चं विराजमानाः संकायप्रमुखाः आचार्याः विनायक पाण्डेवर्याः डॉक्टर अश्विनी पाण्डेवर्याः संचालकः पवन मिश्र महोदयः उपमञ्चं विराजमानाः वरिष्ठाः आचार्याः परम वैष्णवाः आचार्याः कृष्णेश्वर झा महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य कुशल संयोजकः युवानः विद्वांसः मित्रमणयः ज्योतिष विभागाध्यक्षाः डॉक्टर उपेंद्र भार्गव महोदयाः डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र महोदयाः डॉक्टर नीरज कुमार शर्मा महोदयाः अन्येपि आचार्याः आचार्य वराहमिहिरस्य वेद परंपरायां योगदानम् इति विषयम् अधिकृत्य स्वकीयान् विचारान् प्रस्तौमि। वराहमिहिराचार्यः भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्य स्कन्धत्रयस्य पितामहः उच्यते। सर्वेषु देवज्ञेषु केवलं न सर्वेषु देवज्ञेषु आचार्य वराहमिहिरः एवमेव आचार्यः वर्तते यत् स्कन्धत्रयस्य सांगोपांगं वर्णनं कृतं। पूर्वे ये आचार्याः सिद्धान्तपक्षम् अधिकृत्य लिखितवन्तः, केचित् आचार्याः होरा स्कन्धम् आश्रित्य लिखितवन्तः, किन्तु आचार्य वराहमिहिराचार्यस्य स्कन्धत्रयोपरि तत्र सांगोपाङ्गवर्णनं प्राप्यते। मिहिर शब्दस्य अर्थो भवति सूर्यः। अमरकोशेऽपि युक्तं मिहिरः सूर्यबुद्धयोः कृते मिहिरा शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तदनन्तरं अच्छा आचार्य वराहमिहिर शब्द का जो आग्रह है थोड़ा हिंदी में बोलने के लिए कहा गया कि छात्रों को भी, मिहिर शब्द जो है सूर्य का वाचक है। अमरकोश में भी मिहिर शब्द के लिए सूर्य और बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है। आचार्य वराहमिहिर ने अपनी कृति में एक ऐसे प्राचीन आचार्य वराहमिहिर हैं जो अपनी कृति में अपना नाम उल्लिखित करते हैं। पंच सिद्धांतिका में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं बरमिति वराहमिहिरो ददाति निर्भरम करणम। बृहद योग यात्रायाम अपि युक्तायुक्त विचारैः वराहमिहिरश्चकारमतिम। अने वराहमिहिर जितनी भी अपनी रचनाएं हैं सभी में अपना नाम उल्लिखित करते हैं। भूयो वराहमिहिरस्य नायुक्तिमेतत् कर्तुं समास कृदसा विदितस्य दोषः। बृहत् संहिता में भी कहा। विवाह पटल नामक ग्रंथ में वराहमिहिराचार्य अपने नाम की उद्घोषणा करते हैं। चक्रे वराहमिहिरा प्रणिपत्य साधून सम्यक विवाह पटलम। एक प्रसंग आचार्य वराहमिहिर के संदर्भ में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में आता है। एक बार की बात है, जंगल में आचार्य वराहमिहिर लग्न का निर्माण करके फिर घर के लिए चले जाते हैं और भोजन करते समय फिर उनको लग्न मिटाने का स्मरण आता है। जब लग्न मिटाने के लिए पाषाण की शिला पर उन्होंने सिंह लग्न बनाई हुई थी, सिंह लग्न को मिटाने का जब उनको स्मरण आता है तो भोजन के समय स्मरण करते हैं और सिंह लग्न को वो उसको मिटाने के लिए जब आते हैं तो पाषाण शिला पर उन्होंने एक सिंह को, शेर को बैठा हुआ पाया। वह शेर ही कुछ समय में प्रत्यक्षीभूत रविरेव। मिहिर प्रसादात वराहमिहिरा इति प्रसिद्धाख्याः। अने लग्नम विमृजन सिंह रूपमपहाय प्रत्यक्षीभूत रविरेव मिहिर प्रसादात वराहमिहिरा इति प्रसिद्धाख्याः। ऐसा एक प्रसंग प्रबंध चिंतामणि में मिलता है कि वह सिंह साक्षात भगवान सूर्य के रूप में ही प्रकट हुआ है और उन्होंने वराहमिहिर को आशीर्वाद दिया है। तो जो है भगवान सूर्य का ही अवतार
के रूप में या भगवान सूर्य की कृपा प्रसाद के रूप में ही आचार्य बराह मिहिर को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद बराह मिहिर स्वस्य कृते अवंतिकावासी कथिता, आचार्य बराह मिहिर उज्जैन के ही थे। उज्जैन में ही उनके इसके भी कई प्रमाण स्वयं आचार्य बराह मिहिर प्रदान करते हैं। आवंतिकोहम बराह मिहिरो नामना समासाच्छिस्यतार्थम तथा स्फुटमिदं वक्तुम उद्यतः। ये जो है पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से आचार्य बराह मिहिर कहते हैं आवंतिकोहम आने में उज्जैन का निवासी हूँ। इसके बाद बृहद जातक के उपसंगार में आदित्य दास तनिया तदाप्त बोधा कापित्य के सवित्री लब्ध वर प्रसादा आवंतिको मुनिर्मतान्य अवलोक सम्यक होराम बराह मेरो रुचिराम चकारो। यहाँ भी यहाँ स्पष्ट रूप से आवंतिको मुनि स्पष्ट रूप से आचार्य बराह मिहिर करते हैं। प्रसिद्ध टीकाकार भट्टोत्पल जी ने जो थोड़ा सा जब टीका की है, विवृतिकार भट्टोत्पल टीका करते हैं तो थोड़ा वहाँ उन्होंने मतभेद स्पष्ट किया है। तद अयम आवंतिको आचार्य मगधध्वजो बराह मिहिरा अर्क लब्ध वर प्रसादो ज्योतिष शास्त्र संग्रह कृता। मगधध्वज कह दिया, मगधध्वज जो कहा है तो यहाँ मगध शब्द की भी सूर्य के अर्थ में आचार्यों ने व्युत्पत्ति की है कि वो सूर्य हैं या गोत्र के अर्थ में उनको लेके। लेकिन यहाँ ये है कि मैंने आचार्य जो बराह मिहिर थे मगध में थे, बचपन उनका बाल्यकाल मगध में, और इसके बाद जो उज्जैन में आकर उन्होंने निवास किया इसलिए वो उज्जैन के निवासी हुए। ये भट्टोत्पल जो हैं बृहद संहिता के प्रसिद्ध टीकाकार हैं और इस प्रकार से यहाँ मगधध्वजा कहकर उन्होंने मगध देश की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। बराह मिहिराचार्य के काल के विषय में दो मत प्राप्त होते हैं। अधिकांश आचार्य उनको 60 शताब्दी में ही मानते हैं और कुछ आचार्य उनको प्रथम शताब्दी में ही स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके बहुत प्रमाण 60 शताब्दी के हैं, इसलिए आचार्यों ने अधिकांशाः आचार्याः तत्र 60 शताब्द्याम अंगीकुर्वन्ति ही, और उनको इसमें कल्याण वर्मा का समय जो है 500 शक स्वीकृतः। विस्तृत कृतानि मुनिभिः परिहृत पुरातनानि शास्त्राणि होरातंत्रं रचितं बराह मिहिरेण संक्षेपात् अनेन सिद्ध्यति बराह मिहिराचार्य जो सारावलिकारात् पूर्वम अभवत्। आने सारावलिकार कल्याण वर्मा के पहले आचार्य बराह मिहिर थे तो 500 शक ईसा काल इनका जो है कल्याण वर्मा स्वीकार करते हैं। गणक तरंगिणी में सुधाकर द्विवेदी भी जो कहते हैं कि बराह मिहिर ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों को जो है मगध राजधान्याम बराहश्चार्य भट्ट मतम सम्यक विज्ञाय ततो अवंतीम गतः। आने ये जो है महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी कहते हैं कि मगध राज की राजधानी में इन्होंने बराह मिहिर ने आर्यभट्ट के मत को अने सम्यक जाना और इसके बाद वो अवंती को आए हैं। तो ये भट्टोत्पल का जो है प्रमाण यहाँ ये भी समर्थन करते हैं सुधाकर द्विवेदी। और बहुत से आचार्यों के करण ग्रंथ में पंच सिद्धांतिका में गणितारंभ वर्ष 427 शक माना है और बराह मिहिर का जन्म 407 शक में माना है। इस प्रकार से कई जगह और सौम्या जी श्री धूलिपाल महोदय भी बराह मिहिराचार्यो विक्रमार्कस्य सभायां विद्यमानानां रत्नानां मध्ये रत्नमेकम् इति ख्यातो बराह मिहिरः नृपते सभायां। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। धन्वंतरी छपड़का मरसिंह शंकुर बेताल भट्ट घट्ट खर पर कालिदासा ख्यातो मिहिरो नृपते सभायां रत्नानि नव विक्रमस्य। आने ख्यातो बराह मिहिरा ने 9 रत्नों में आचार्य बराह मिहिर प्रसिद्ध थे और अवंतिका में ही उनकी कार्यस्थली रही है। और यहाँ उनकी कार्यस्थली के कारण आचार्य में का बराह काल 60 शताब्दी में 6ठी शताब्दी में सभी आचार्य इतिहासकार भी बहुत इसमें कई प्रमाण देते हैं, स्वीकार करते हैं। इतिहासकारों के बारे में भी बताते हैं हम। पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी महोदय भी कहते हैं इतिहासकार 412 सकासन्न
कालोस्य निर्धारिता सा युक्ति युक्ता प्रतिभाति। ये इतिहासकार जो है पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी मानते हैं। राधा कमल मुखर्जी महोदयोपि गुप्त संस्कृते वर्णने अलिखत बराह आर्यभट्टयोः ज्योतिषशास्त्रस्य विकासा युगेस्मिन् अभूतो। इस प्रकार से बराह मिहिर के बारे में इतिहासकारों के भी बहुत सारा वर्णन है। वेदशाला में आचार्य बराह मिहिर का योगदान, कुतुब मीनार जो महरौली दिल्ली में स्थित है वो आचार्य बराह मिहिर की जो है वेदशाला ही थी। कुतुब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ होता है ध्रुव, मीनार शब्द का अर्थ होता है स्तंभ, तो उसका अर्थ हुआ ध्रुव, निरीक्षण की वेदशाला, नक्षत्रों की निरीक्षण की वेदशाला। इसका भी वर्णन जो है प्राप्त है। और आचार्य मेहराबली से महरौली शब्द निष्पन्न हुआ है। मेहर अवली यानी पंक्ति को कहा, मेहर आने बराह मिहिर को, अने वो बराह मिहिर जो है नक्षत्रों का वेद करते थे। पंक्ति का उनका जो समूह था 27 नक्षत्रों के 27 गवाक्ष माने थे। इस प्रकार से कुतुब मीनार को ही जो है वेदशाला माना गया है। इसके लिए नक्षत्र निरीक्षण स्तंभ, कुतुब मीनार का अर्थ है नक्षत्र निरीक्षण स्तंभ। और दिशा सूचक चुंबकीय यंत्र के लिए नौका शब्द में कुतुबनुमा और कुतुब घड़ी कहा जाता है। और मेरु स्तंभ को मेरु पृष्ठे सुखासीना रसिया सकलापरा, मेरु आने होता ध्रुव, उत्तर ध्रुव स्थान को लिया, इसलिए ध्रुव वेदशाला आचार्य की बराह मिहिर की थी। सभी नक्षत्रों की ये वेदशाला थी। इसके हम एक प्रमाण, कैसे वेदशाला का क्या प्रमाण है कि कुतुब मीनार वेदशाला थी, तो इसका परीक्षण जो हुआ है, इसका परीक्षण भी 1970 में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों और ज्योतिष के विद्वानों ने किया। हाँ, इतिहासकारों ने इनका जो है वर्णन जून मास के 21 दिनांकों को 1970 में इसका वर्णन है। 12 बजे मध्याह्न में बृहन मीनारस्य छाया भूमौ नेपतति। 21 जून को 1970 में 12 बजे मध्याह्न की जो छाया है जो भूमि पर नहीं पड़ती है, और इस कारण से विद्वानों ने एक कुतुब मीनार का जो मेरु स्तंभ है जो है इसको ये वेदशाला सिद्ध होती है। 21 जून का ये हो गया। और 23 दिसंबर मास में फिर परीक्षण किया गया। तो मीनार की छाया जो तो त्रिगुणित थी, 280 फीट रिकॉर्ड जातम। तो इससे सिद्ध होता है जो हमारा पलवा साधन किया जाता है पंच सिद्धांतिका शैली में बराह मिहिर की वेदशाला ही थी। और उसमें एक गरुड़ स्तंभ की भी बात करते हैं। जब समुद्रगुप्त के समय एक विष्णु मंदिर है जो 43 फीट लंबा 40 फीट चौड़ा एक मंदिर था, उसमें एक गरुड़ स्तंभ अभी तक ही नष्ट नहीं हुआ। वो गरुड़ स्तंभ को बराह मिहिराचार्य की बृहद जातक के वज्र लेपाध्याय है, जिसमें हजारों वर्षों तक किसी स्तंभ को या किसी खंबे को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि से निर्माण किया जाए तो गरुड़ स्तंभ आज भी जो है कुतुब मीनार में स्थित है। उसमें कुतुब मीनार में वो गरुड़ स्तंभ बनाने की विधि जो है बराह मिहिराचार्य ने बृहद संहिता में दी हुई है। उसमें लोहा का जो परीक्षण किया गया है, कितना लोहा की मात्रा है, तो उसमें गरुड़ ध्वज स्तंभ में लोहा की मात्रा 99.720%, कार्बन जो है 0.080% और फास्फोरस 0.114% विद्यते। और उसमें धूल कण नहीं लग सकते और उसमें कभी भी उसमें जो है वह नष्ट नहीं होता। ये प्रमाण हमारे परीक्षण के आधार पर इतिहासकारों ने भी किए हैं। कुतुब मीनार जो है मेरु स्तंभ है, यानी बराह मिहिराचार्य की वेदशाला थी। कालांतर में उसमें बहुत सी नष्ट हो गई है, लेकिन गरुड़ स्तंभ आज भी जो है प्रमाण के रूप में है। और कायथा भी जो है, काफित शब्द की जो अभी आचार्य लोग बता रहे थे, कायता और कायथा
दोनों प्रयोग उनके प्राप्त होते हैं प्राचीन आचार्यों के मत में। इसमें संक्षेप में उक्तवा वराहमिहिराचार्य का जो है ज्योतिष विद्या में सर्वाधिक योगदान है। यदि वराहमिहिराचार्य को यदि हम छोड़ देते हैं तो तीनों स्कंद की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक आचार्य ऐसे हैं जिनको भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त थी। उन्होंने गणित स्कंद, होरा स्कंद, संहिता स्कंद पे समान ग्रंथ लिखे, समान अधिकार था। और इन्होंने परीक्षण भी किया। ये परीक्षण का भी हम बता दें एक उदाहरण 1 मिनट में। हीनातिरिक्त काले फल मुक्त पूर्व शास्त्र दृष्टत्वात् स्फुट गणित विदः काला कथिंचित अपि नान्यथा भवति। जो है बृहत संहिता में मिलता है कि पूर्वाचार्यों के इन्होंने मत को आग्रह पूर्वक स्वीकार किया, लेकिन आचार्य वराहमिहिर कहते हैं गणित से निर्धारित काल से पहले और पश्चात जो ग्रहण होता है, गणित से निर्धारित काल से पहले और बाद में जो आचार्यों ने ग्रहण का समय लिया है उसके लिए मैं नहीं कहता हूँ। यानी परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, अंकेक्षण विधि के द्वारा आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि स्पष्ट गणित विदः कालः, स्पष्ट गणित विद काल ही, स्पष्ट काल ही गणित के लिए उपयुक्त काल होता है। नान्यथा भवति, कथनचित नान्यथा भवति, ये इन्होंने कहा। ग्रहण के प्रसंग में भी कहा है। इस प्रकार से अनेक प्रमाण अयन परीक्षण के विषय में भी आचार्य वराहमिहिर वैदिक काल की गणना को और अपने समय की गणना का भी उन्होंने परीक्षण किया। इत्युक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपका आभार। आपका चिंतन भी रहा और चिंता भी रही कि वराहमिहिर को अगर छोड़ दें तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ बचेगा नहीं। सही भी है, कथनचित छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जहाँ समावर्तन से आचार्य से वार्षिक से सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो हो सकता है ऐसी स्थिति में वराहमिहिर को छोड़ भी सकते थे। लेकिन आज कायथा ग्राम के जो मूल निवासी उनको पकड़ लिए हैं, तो अब वराहमिहिर को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये श्रेय जो है शुभम शर्मा सर का है कि कायथा वासियों को ये अनुभव करा दिए कि आप ही उनके वंशानुगत लोग हैं, इसलिए आपका भी यह कर्तव्य है, दायित्व है, उसको वो लोग निर्वहन भी कर रहे हैं। और मुख्य वक्ता जी का जो सारगर्भित संबोधन रहा वह वस्तुतः ज्ञानवर्धन के लिए बड़ा अच्छा रहा। और आचार्य वराहमिहिर को आशीर्वाद शब्द का जो उल्लेख आपने किया, तो स्मरण आया कि आज कायथा भूमि की जो चर्चा चल रही, तो भूमि का प्रभाव होता है। और ब्रिटिश काल में जब धीरे धीरे संस्कृति का जो है संक्रमण काल था, तो उस समय तत्कालीन अवधेश सदृश कुछ राजा जो है संध्या करते थे। उस समय काशी के जो राजा थे वो लोग त्रिकाल संध्या करते थे, ऐसा वर्णन है गुरु परंपरा से। और उस समय कामेश्वर नरेश महानिशा संध्या भी करते थे। तभी ध्यान आया कि आप वराहमिहिर को भी आशीर्वचन का उल्लेख किए अपने इस संबोधन में। आपका वस्तुतः जो विषय रहा वो वराहमिहिर को केंद्रित करके विषय को वेदशाला की तरफ ले जा करके संपन्न किया गया। बहुत बहुत सारा आभार आपका। इसी क्रम में वस्तुतः एक छात्र का भी शोधार्थी था, अनुराग त्रिपाठी, अगर हों संभव उपस्थित हों तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुरंत जो है हम सत्राध्यक्ष प्रोफेसर विनायक पांडे सर से निवेदन है कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। सर। ॐ वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज के इस सारस्वत सत्र में हमारे मध्य उपस्थित मंच पर विषय के विभिन्न पक्षों पर अपना सारगर्भित व्याख्यान और शोध दृष्टि प्रस्तुत करने वाले आचार्यगण, कार्यक्रम के संचालक जी, जिन्होंने इस पूरे आयोजन सत्र की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए अनवरत परिश्रम किया, ऐसे मेरे परम प्रिय श्री उपेंद्र भार्गव जी, समस्त आचार्यगण और समस्त शोधार्थियों और मातृशक्ति। प्रातःकाल के सत्र से लेकर और अभी तक हम लोगों ने फलश्रुति का श्रवण किया, और जिसकी फलश्रुति इतनी अच्छी हो उसका विषय प्रवर्तन और विषय वस्तु निश्चित रूप से आगे जा कर के उत्तरोत्तर किस रूप में हमारे सामने आएगी, इसका निश्चित रूप से एक चित्रण हमारे सम्मुख है। अभी दो विषय यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे आचार्य जी ने एक दृष्टि दी कि वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है, देखिए हम लोग बहुत सारे सम्मेलन करते हैं, सत्र करते हैं, ज्योतिष है, वास्तु है, कर्मकांड है, अन्य धर्मशास्त्रीय विषय हैं, साहित्य है, न्याय मीमांसा वेदांत आदि सारे विषयों को लेकर के अपना चिंतन कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते रहते हैं। परंतु जो मूल बात है, जिसकी संकल्पना कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं और जो आयोजक हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से और महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय के माध्यम से की, उपेंद्र जी और उनकी साथ की पूरी टीम ने, उसमें जो विषय रखा है, जिसमें मुख्य रूप से वेद, विज्ञान, धर्म एवं संस्कृति, और आज का सबसे अधिक समसामयिक विषय यही है। हम जिसे वेद समझ रहे हैं वो ज्योतिष की भाषा में कुछ अलग अर्थ में है, हमारे जीवन में भी वेद अलग ढंग से प्रचलित है। अभी जिस बात की चर्चा यहाँ पर विषय के प्रारंभ में आचार्य जी ने की, उसमें कई तथ्य सामने आए, और वर्तमान का सबसे बड़ा जो संकट है, इसको व्यावहारिक वेद भी माना जा सकता है कि पूरे देश में न जाने क्या परिस्थितियां बन गई हैं कि हम अपने व्रत, पर्व और त्योहारों को एक नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं हम आपस में ही कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं केवल विधाओं को लेकर। क्या कोई मध्यम मार्ग ऐसा हो सकता है? अभी आपने हमारे पूज्य गुरुदेव श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का यहाँ पर स्मरण किया,
उन्होंने जो निर्णय दिया है, नित्य कृत्योपयोगी धर्म निर्णय, एक उनकी पुस्तक है। पूज्य महाराज श्री का हमेशा दृष्टिकोण होता था कि कोई भी जो शास्त्र सम्मत पक्ष है उसमें कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए। हम महाकाल की नगरी में बैठे हैं, यहाँ पर भी वेदशाला है, और यहाँ का जो अभी रेखाओं की और यहाँ से जाने वाली जो कर्क रेखा आदि की बातें हुई हैं, क्या हम मध्यमोदय को लेकर कोई ऐसा मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं कि हमारे व्रत पर्व लगभग एक जैसे मनने लगे? क्योंकि अभी पिछले ही दिनों चंद्र ग्रहण किया, और चंद्र ग्रहण की जो बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आई, ग्रहण तक भी बिगड़ गया है। दिवाली तो जाने दीजिए, होली जाने दीजिए, जन्माष्टमी जाने दीजिए, ये बड़े बड़े जो व्रत पर्व हैं जिनके कारण लोग अब हम लोगों की हंसी उड़ाने लगे हैं, क्या इसमें कोई मध्यम मार्ग का अनुकरण करके वेद सिद्ध दृष्टि से अथवा हमारे सैद्धांतिक पक्ष को भी साथ में लेते हुए, प्राचीन मत को भी साथ में लेते हुए हम कोई मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं? ये संदेश हमारी इस संगोष्ठी के माध्यम से जाना चाहिए। परिस्थितियां क्या है कि हम अपनी सूर्य सिद्धांतीय या ग्रह लाघवी पद्धति को जब देखते हैं तो उस परिस्थिति में हमारे सामने आज से, जब से ये प्रारंभ हुई हैं हमारी गणनाओं की पद्धति, जब सामने कई गणनाएं सामने आई हैं, तब से लेकर के लगभग 60-70 वर्षों में हमारी परंपरागत पद्धति में किसी भी प्रकार का अन्वेषण कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो देश के 90-95% जो पंचांग हैं, जो तिथि और पंचांग आदि का निर्णय कर रहे हैं, उनमें एक रूपता दिखाई दे रही है। भले ही वो आज कंप्यूटर की सहायता से कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि क्या हम जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जो स्थूल पद्धति है, उस स्थूल पद्धति को सूक्ष्म पद्धति के साथ जोड़ सकते हैं? क्योंकि उसमें भी हम कंप्यूटर का और साधनों का प्रयोग कर ही रहे हैं। कोई भी ऐसे विद्वान आज नहीं दृष्टिगत होते हैं। उज्जैन में बहुत सारे पंचांग निकलते हैं, मैं लगभग सभी से परिचित भी हूँ और सभी मेरे आदरणीय भी हैं, और उनका भी दुख यही है कि हम भले ही निकाल रहे हैं पंचांग, उज्जैन के ही पंचांगों में एक रूपता नहीं है। काशी से निकलने वाले जो 4-5 बड़े पंचांग हैं, उनमें भी सूर्योदय और सूर्यास्त में 20 से 25 मिनट का अंतर आ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम कौन सा मार्ग चुन सकते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज के इस सत्र में जो मुझे विषय आचार्य जी ने दिया है, ग्रहण वेद एवं धार्मिक आचार संस्कृति के ऊपर केंद्रित रहने के लिए उनका निर्देश प्राप्त हुआ है। मैं इसी क्रम में अपनी बात मैंने जो प्रारंभ की उसी को आगे बढ़ाते हुए, हम ग्रहण से संबंधित जो हमारे आचार पक्ष हैं, धर्मशास्त्रीय पक्ष हैं, उन पक्षों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वास्तव में जब हम ग्रहण जैसी महत्वपूर्ण विधा को, आज से 1000 वर्ष बाद ग्रहण किस समय पर होगा, किस क्षण पर ग्रहण का प्रवेश होगा, कब उसका वेध लगेगा, कब उसका ग्रहण का प्रारंभ होगा, कब उन्मीलन होगा, कब उसका मोक्ष होगा, कब मध्य होगा, ये सारी बातें, सारी गणनाएं हमारे सामने हैं। और सारी गणनाएं हमारे सामने होने के बाद भी जब हम व्रत पर्व आदि की तरफ आते हैं तो हमारे सामने संकट खड़ा हो जाता है कि जहाँ इतनी सूक्ष्म गणनाओं का हमारे यहाँ पर विपुल साहित्य और विपुल विधियाँ हैं, वहीं जाकर के फिर हमारे व्रत पर्व बिगड़ जाते हैं। और समस्या तो तब आती है कि जब एक एक ग्रह के प्रवेश में महीने महीने भर का अंतर आ रहा है, 15-15 दिन का अंतर आ रहा है, तो हम अपने बच्चे का, किसी शिशु का जन्म, हम लोगों के सामने ये प्रश्न आते रहते हैं, हम सभी परिचित हैं, किसी शिशु का जन्म हो रहा है और आज जो पंचांग की दृष्टि से उसके ग्रह गोचर में जो भी प्रविष्टि की जानी है, उसमें लगभग 10-15 दिन का यदि अंतर आएगा तो निश्चित रूप से उसका विश्वास कहीं ना कहीं ज्योतिष के प्रति टूटता है।
तो ऐसी स्थिति में हमें विचारणीय जो ये प्रश्न है उसका समाधान खोजना चाहिए। अब मैं तो वो विद्यार्थी हूँ जो फलश्रुति में भरोसा करते हैं, लेकिन गुरु परंपरा से जो मैंने प्राप्त किया है, गुरुजनों ने मुझे 4 बातें दी हैं। पहली दी है जिसमें भगवती सरस्वती का बीजाक्षर सहित आत्म तत्वम शोधयामि। सबसे पहले क्या हम अपने आत्म तत्व का शोधन कर सकते हैं? आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। और जब हमारा आत्म तत्व शुद्ध हो गया, उसका शोधन हो गया, उसका अनुसंधान हो गया और उसके तत्व पर हम कुछ न कुछ पहुंच गए, तब हमारा दूसरा अगला चरण होता है विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, जो आज का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है वेद, विज्ञान, धर्म और संस्कृति को लेकर। विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ये जो गुरुजनों की या भगवती श्रुति की आज्ञा है, उस आज्ञा को लेकर के क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? और जब ये दोनों तत्व हमारे सामने जब सधेंगे, फिर संसार के प्रति शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा ये उद्घोष हो सकता है। और उसके बाद में जब ये सभी कुछ हो जाएगा, तब जाकर के अंतिम परिणति होगी सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ये हमारे 4 क्रम जो हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा हमारे रक्त के अंदर प्रविष्ट करा दिए गए हैं, आज के सबसे ज्वलंत प्रश्नों का समाधान कहीं इन्हीं तात्विक शोधनों में छुपा हुआ है। ये जो ग्रहण वेद वाली बात है, इसमें अनेक पक्षों से हम सभी लोग परिचित हैं। ग्रहण की जो वेला है उसमें ऋषियों का स्पष्ट मत है कि, और वैज्ञानिक भी आजकल के मान रहे हैं, विज्ञान सम्मत भी हैं, कि इस खगोल में, विशाल खगोल में निरंतर ग्रहों का भेद हो रहा है, परंतु वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। इसलिए मायने नहीं रखते कि यहाँ की मिल्की वे में, यहाँ की आकाश गंगा में जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें ये मनुष्य जी रहा है, जिस पृथ्वी लोक में वो विचरण कर रहा है, उसके लिए ऋषि कह रहा है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्षमथो स्वः। हम इस सूर्य और चंद्रमा की गति और उसके साथ रहने वाले मनुष्य हैं। सूर्य आत्मा जगतः और चंद्रमा मनसो जातः, इस परिभाषा को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हम लोग निश्चित रूप से इन दोनों के वेद से प्रभावित होते हैं। और इसीलिए जिस राहु का संकट और जिस स्वर भानु का संकट हमारे यहाँ पर ऋग्वेद से लेकर के वर्णित किया गया, ऋग्वेद में पंचम मंडल में महर्षि अत्रि जिस स्वर भानु का भेदन करने के लिए मंत्रोच्चार करते हुए अनुष्ठान कर रहे हैं और उस अनुष्ठान से उसे नष्ट करने का उपक्रम करते हैं, और ये उपक्रम करते हैं कि ये जो स्वर भानु है, इस स्वर भानु ने जिस जगत के प्रकाश को बाधित कर दिया है, वो कैसे नष्ट होगा, इसका उपाय वो संसार को बताते हैं। वही परंपरा आगे बढ़ती है और अधिकांश पुराण आदि साहित्य में भी हम समुद्र मंथन आदि की कथाएं भी कहते हैं। ऐसे पुराण आदि साहित्य में भी उसी राहु का संक्रमण हमारे सामने आता है। लेकिन आचार्य जी ने जो दूसरी बात कही वराहमिहिर की, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो राहु की बात की जा रही है, ये पृथक से किसी ग्रह या पृथक से किसी अन्य असुर आदि की कल्पना नहीं है, अपितु इन खगोलीय घटनाओं के बीच में जब ग्रहों का एक दूसरे के साथ भेद हो रहा है, ग्रह एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ग्रह एक दूसरे को ढक रहे हैं, ग्रह एक दूसरे को भेद रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां बनने वाली हैं उसी को ग्रहण वेद कहा जाता है। और चंद्र और पृथ्वी के इस बीच में आने के कारण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थितियां बनती हैं, उसकी स्पष्ट स्थितियां हमारे सामने परिलक्षित होती हैं। ये जो ग्रहण का वेद है, उस वेद में सूतक में
हमारे यहाँ पर कौन कौन से निर्देश शास्त्रों में दिए गए हैं। अब थोड़ी देर चर्चा हम लोग आचार शास्त्र के विषय में भी करना चाहेंगे। क्योंकि जो हमारा आचार शास्त्र है वो इनसे थोड़ा ऊपर है, और इसलिए ज्योतिष जो है वो लोक का साहित्य है। ज्योतिष लोक का आईना है, और ज्योतिष वो दृष्टि देता है जिस दृष्टि को संसार चाहता है। और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब वो स्वयं यदि मार्ग नहीं मिलता तो अपना मार्ग खुद खोज लेता है। लेकिन हमारे ऋषि मनीषी इतने दयालु थे कि उन्होंने पूरे संसार को मार्ग दिया। अब ये जो खगोलीय घटना घटती है, इस खगोलीय घटना को हमारे ऋषियों ने एक ही तत्व के माध्यम से उसको व्याख्यायित किया है। मैं बहुत सारे विषय को अतिक्रांत करते हुए जो मूल विषय है, जिसमें ग्रहण की बहुत अधिक उपयोगिता, और उसके साथ क्योंकि हमारे सामने आजकल एक पक्ष ये भी है कि आजकल के वैज्ञानिकों ने समाज में एक भ्रम ये भी डाल रखा है। हमारी दृष्टि तो एक अलग है, क्योंकि हम तो धूल में भी ईश्वर मानते हैं, हम तो कण कण में ईश्वर की सृष्टि और जागृत सृष्टि को मानते हैं। लेकिन आज का जो विज्ञान है वो विज्ञान उसी को मानता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन हम तो प्रमाणों के अंतर्गत भी प्रमाण ढूंढने के आदि लोग हैं, और इसलिए हमारे यहाँ पर कोई भी सत्ता अचेतन नहीं है। और इसी अचेतन सत्ता को आज चुनौतियाँ दी जा रही हैं, ग्रहण जैसी क्रियाओं को, और वो क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से जगत में दिखाई देती हैं। ग्रहण के वेद में सूर्य ग्रहण में 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में जो 9 घंटे का भेद किया गया है, वो भेद किस आधार पर किया गया? आयुर्वेद ये मानता है प्रज्ञापराधो ही मूलम रोगाणाम, रोगों का जो मूल है वो प्रज्ञापराध है। और प्रज्ञापराध में जब जानबूझ करके गलतियां की जाती हैं, जो नियम बनाए गए कि इस समय भोजन नहीं करना, इतने समय पहले जलपान नहीं करना, इतना तरल पदार्थ नहीं करना, किन लोगों को छूट दी गई है? आतुर लोगों को, वृद्धों को, बालकों को, जिनकी जो भोजन आदि की जो स्थितियां हैं वो बड़ी संतुलित हैं, जिनका स्वास्थ्य आदि तदनुरूप भोजन आदि के माध्यम से चलता है, उनके लिए शास्त्र छूट दे रहा है। लेकिन सामान्य रूप से जो शरीर के साथ जुड़े हुए धर्म हैं, चाहे शरीर की गति हो चाहे मन की गति हो, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय जिसके द्वारा इंद्रिय जन्य सुख आदि भी हम अनुभव करते हैं, वो सारी बातें ग्रहण वेद काल में वर्जित मानी गई हैं। और वर्जित इसलिए मानी गई हैं कि वो सारी जो शक्ति का संचयन करके, और जो ग्रहण की अवधि है चाहे 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे हो, उस अवधि के मध्य में एक पूरा का पूरा यज्ञ संपादित करना है। और हम ये भी जानते हैं कि ग्रहण के प्रारंभ में स्नान करके शुद्ध करके हम एक यज्ञ की भूमिका में बैठते हैं, और उस समय में मंत्रानुष्ठान आदि की जो बातें हमें बताई गई है, उन बातों के द्वारा एक पूरा का पूरा पुरस्चरण हमारा सिद्ध होता है। ये हमारी जो सनातन भारतीय परंपरा की ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति में इस खगोल की घटना से पृथ्वी, अब तेज, वायु और आकाश, ये जो पंचतत्व हैं, ये पूरी तरह से उस समय प्रभावित होते हैं। और सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ, यहाँ तक कि गाय का दुग्ध दोहना भी उस समय मना किया गया है, यहाँ तक कि हाथ से भी मना किया गया है, एक दूसरे को कटु वचन बोलना भी मना किया गया है। और इन सारी चीज़ों का कारण क्या है? यदि चंद्र है तो हमारा मन पूरी तरह से उसमें डूब चुका है, पूरी तरह से ग्रस्त है। और यदि सूर्य ग्रहण है तो हमारा जो आत्म तत्व है वो हमारी बाह्य जो प्रकृति आदि हैं उनके द्वारा पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हमारे जो भी कारक ज्योतिष में माने गए हैं सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के, वो सारे के सारे कारक उन ग्रहण के काल में पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। वराहमिहिर ने एक बहुत अच्छी दृष्टि भी हमें प्रदान की है कि ग्रहों का वेद केवल एक ही साथ नहीं होता, केवल सूर्य और चंद्र ग्रहण के साथ ही नहीं है। चंद्रमा का शुक्र के साथ यदि होगा तो कैसा वेद होगा,
बुध के साथ होगा तो क्या होगा, मंगल के साथ होगा तो क्या होगा, सौम्य ग्रहों के साथ कैसी स्थितियां बनेंगी, क्रूर ग्रहों के साथ कैसी स्थितियां बनेंगी, ये सारा का सारा जो सिद्धांत पक्ष उसमें प्रस्तुत किया गया है निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है। राहु चाराध्याय में अंत में उनको ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ा है वराह मिहिर को भी कि एक राक्षस था, कल्पना की उन्होंने, और उस कल्पना को करके कि वो ब्रह्मा का बहुत बड़ा जप तप करके और परम सिद्ध बन गया और वरदान प्राप्त कर चुका, तो ग्रहण काल में उसे जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी से वो अपना जीवन धारण करेगा, ऐसा वरदान उसने प्राप्त कर लिया। और यही लाक्षणिक दृष्टि से वो स्वरभानु या राहु माना जाता है। वैसे भी आप देखेंगे तो ये जो खगोलीय जो हमारी संकल्पना है या स्थिति है, यदि हम सिद्धांत शास्त्रों में देखेंगे तो जो कटान बिंदु हैं उन कटान बिंदुओं का भी प्रभाव हमारे ग्रहों के चालन पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और इसका जो चित्रण है, हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर मंत्र जिसका हम प्रतिदिन लगभग उपयोग करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात। जब कोई यजमान आया तो फट से कंकु लिया और उसके माथे पे स्वस्ति तिलक किया। अरे पर भैया ये स्वस्ति तिलक है क्या? ये पूरे ब्रह्मांड का, जो पूरे खगोल का, खगोल शास्त्र का, ये पूरी आकाश गंगा का जो विभाजन है हमारे ऋषियों ने 4 बराबर भागों में किया। 90-90 अंश के ऊपर ये पूरे खगोल के 4 हिस्से किए गए। और उस 4 हिस्से में जो पहला हिस्सा आता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, मुहूर्त आदि ग्रंथों में जब आप देखेंगे तो उसका जो प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग का प्रमुख जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र है। और चित्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो वहाँ पर इंद्र को माना गया है। इसलिए प्रथम पाद कहता है स्वस्ति न इंद्रो, हमारा कल्याण, और इंद्र जो चित्रा नक्षत्र के देवता हैं वो देवता हमारे कल्याण करें। और फिर उनकी आकृति कैसी है? वृद्धश्रवाः, जिनके कान बहुत बड़े बड़े हैं। और आप कभी भी कहीं जहाँ पर ज्योतिष के बहुत सारी चित्रावलियों में देखेंगे तो चित्रा नक्षत्र की जो आकृति है वो उलूक की आकृति बताई गई है, बड़े बड़े कान उसके अंदर बताए गए। तो ये जो आकृति है वो एक पक्ष को उजागर करती है। उसके ठीक अर्धभाग के ऊपर जो है हमारा दूसरा जो नक्षत्र है वो रेवती होता है। और रेवती नक्षत्र का जो देवता है वो पूषा है। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः, वो नक्षत्रों की कोटि में सबसे अंतिम चरण का नक्षत्र होने के कारण सारी जितनी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, खगोलीय ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए अंतिम छोर के ऊपर स्थित हो जाता है। तीसरा जो नक्षत्र ऋषियों ने हमें संकल्पना में दी और वो दिया उन्होंने स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, तार्क्ष्य बोलते हैं श्रवण। जो श्रवण नक्षत्र है उस श्रवण नक्षत्र का जो स्वरूप है वो आप कभी आकाश में खुले रूप में देखेंगे, दृश्य आकाश में, तो वहाँ पर मध्य में 3 तारे आपको दिखाई देंगे। वो जो 3 तारे हैं वो तार्क्ष्य है। और हम समझते हैं कि वो जो तार्क्ष्य है जिसका अर्थ गरुण है, उस गरुण के ऊपर भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का आधिपत्य है। तो स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः और स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और जो पुष्य नक्षत्र है चौथा, जो अर्धभाग 90 डिग्री पर, वो जो पुष्य नक्षत्र है उस पुष्य नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता हैं बृहस्पति हैं। इस तरह से ये 4 नक्षत्र क्रम में संपूर्ण खगोल को ऋषियों ने विभाजित किया। जब इसके अनुसंधान में हम गहराई से जाएंगे तो जो ग्रहण वेद होता है उससे ये पूरा का पूरा खगोल और ये चारों हमारे जो खगोल के आधार हैं ये सब प्रभावित होते हैं। और इसी जो स्वस्ति मंत्र है, इसी से ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक स्वस्तिक चिन्ह इस पूरे ब्रह्मांड को दिया, इस पृथ्वीवासियों को दिया, जो हर प्रकार से हमारा कल्याण करने वाला है।
इसलिए हम ये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा करके और यजमान का हर प्रकार से कल्याण चाहते हैं। कहीं पर उसमें कुछ हाँ ठीक है, हाँ वहाँ जो उल्लेख है जो हमने अपने उसमें निकाला है उसमें हमें कई मुहूर्त ग्रंथों में उसका इंद्र देवता भी उपलब्ध हुआ है। मुहूर्त के हाँ मुहूर्त मार्तंड में देखें, हाँ जेठा तो बड़ा स्वामी हो सकता है। भाई कहने का तात्पर्य है कि 90 डिग्री के ऊपर जो पूरा ब्रह्मांड बन, हाँ अच्छा वो एक अपना विषय अपन उस पर करेंगे, चर्चा करेंगे। पर ये जो भी है ज्येष्ठा हो या चित्रा हो, मूल रूप से इसके आधार पर उन्होंने स्वस्ति जो बनाया वो स्वस्तिक हुआ और उसी स्वस्तिक के आधार पर हमारे स्वस्तिक चिन्ह की कल्पना की गई है, ऐसा भी हमारे आचार्यों ने उद्घाटित किया है। तो ये जो स्वस्तिक चिन्ह है, ये स्वस्तिक चिन्ह भी ग्रहण वेद से प्रभावित होता है और इसलिए वो संसार के जो कल्याण की भावना है उसे सही करने के लिए फिर हमारे यहाँ पर ग्रहण के बहुत सारे आचार बताए गए और उस आचार विधि में जैसे सामान्यतः पूर्णिमा और अमावस्या को हमारे यहाँ ग्रहण हो रहे हैं, वैसे तो प्रतिदिन सैकड़ों ग्रहण हो रहे हैं खगोल में, लेकिन सूर्य चंद्र को जब हम लेकर चलते हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या इसमें यदि ग्रहण की स्थिति बन रही है किसी भी स्थिति में तो उसके कृत्य जो हैं धर्मशास्त्र की दृष्टि से उसके जो कृत्य हैं वो कहीं भी वर्जित नहीं किए गए। यहाँ तक कि ईश्वर की पूजा भी, जैसे आजकल मूर्ति स्पर्श भी मना कर दिया जाता है मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, वहाँ होम का भी वर्णन है। सूर्यग्रहे महानद्याम प्रतिमा सन्निधो हुआ जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति, प्रतिमा के पास में बैठ करके सिद्ध मंत्र का जप किया जाए अथवा सूर्य ग्रहण में बैठ करके नदी आदि में जप किया जाए तो वहाँ के जो अनुष्ठान है, जो नित्योपयोगी अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान बाधित नहीं होते हैं, क्योंकि यदि वो पर्व काल है, काल की प्रमुखता के कारण उसमें जो अन्य चीज़ें हैं वो चीज़ें गौण हो जाती है, काल की प्रमुखता हो जाती है। तो इसलिए ग्रहण वेद में बहुत सारा धार्मिक आचार विचार हमें करना पड़ता है। अभी जैसे 15 मिनट का ग्रहण आया और उसमें एक ये स्थिति बनी कि 3 तारीख को सूतक के समय पर धूलि वंदन किया जाए या न किया जाए, रंग डाला जाए या न डाला जाए, और ये एक ऐसा अपवाद फैला कि नहीं 3 को नहीं 4 को किया जाए और विवश होकर के 4 को भी अवकाश घोषित किया गया। तो ये जो हमारी एक जनता के बीच में हमारी स्थितियां बन जाती हैं और हम लोग हंसी के पात्र हो जाते हैं, उसका केवल मात्र कारण जो यही दिखता है, वो कारण यही दिखता है कि हमारी अहम मान्यता तो कहीं ऐसी नहीं है जिसके कारण हम जो सही संदेश है वो देना नहीं चाह रहे हैं। इस विषय पर बैठ करके हम सभी लोगों को विचार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल विवश होकर के हम इस स्थिति पर आएंगे जब जन सामान्य हमें नकार देगा पूरी तरह से। तो समय रहते मेरा सभी से अनुरोध है कि हम कोई एक मध्यम मार्ग, बगैर किसी को नीचा या ऊंचा, इधर या उधर दिखाए हुए, हम एक सर्वेषाम अविरोधेन इसका अनुसरण करते हुए कोई मध्यम मार्ग निकाल सकें तो यही उचित होगा। आज के इस अवसर पर मुझे जो यहाँ पर अपनी बात कहने का अवसर आचार्य गणों के द्वारा दिया गया, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार सर आपका। अध्यक्षीय उद्बोधन में आपने इसके पूर्व वक्ताओं की समीक्षा का वाक्य भी आपने प्रस्तुत किया और अपने विषय को भी व्यवस्थित रूप में स्थापित किया। हम लोग लाभान्वित हुए। वस्तुतः तो मंच सत्र की अध्यक्षता में अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद कुछ शेष नहीं रहता है, लेकिन एक परंपरा है अभी धन्यवाद ज्ञापन की। उससे पूर्व अति संक्षिप्त शब्द यह है कि जो हम चिंतन कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः शिक्षा की ये जो परंपरा है जिसमें हम चल रहे हैं, यहाँ हम यंत्र आधारित होते जा रहे हैं और पुस्तक आधारित होते जा रहे हैं, लेकिन वेद विज्ञान धर्म के साथ साथ जो संस्कृति शब्द है उसका हम लोग निरंतर हत्या का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो उस भास्कर के वाक्य के अनुसार ब्रह्मांड को आंवले की तरह समझ सकें, या तो वह क्षमता विकसित कर लें, अथवा अपने यंत्रों को नासा इसरो से भी आगे बढ़ कर के इतना उन्नत कर लें कि यहीं बैठ करके उज्जैन के पाणिनि विश्वविद्यालय में स्पष्ट समाधान कर लें। तो दो में एक परंपरा की तरफ हमको जाना होगा, अन्यथा ये सब सामान्य चिंतन है। अभी हम लोग आज ही कहेंगे चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है, कहीं फाल्गुन शुक्ल पक्ष भी चल रहा होगा। तो जब मासांतर हम लोगों को स्वीकार है तो तिथि पर्व में भी जो परंपराएं रहीं वो परंपरा के अनुसार ही उसका संभवतः संचालन होना चाहिए। रही बात ग्रहण की, तो ये एक यक्ष प्रश्न है। अगर ऐसे ही संगोष्ठी आदि का क्रम चलता रहा तो ग्रहण पर एकता की वस्तुतः जो आवश्यकता थी वह तो संभव नहीं है। अगर वास्तव में उसकी तरफ वेद आदि की दृष्टि से, जहाँ वस्तुतः ग्रहण आदि में वास्तव में जरूरत है एक रूपता की, एक साथ ग्रहण देखने की, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। लेकिन वह इस तरह के सामान्य पाठ्यक्रम से भी संभव नहीं है और सामान्य बूट स्टाइल सूट स्टाइल से भी संभव नहीं है। तो दोनों में परंपरा का संरक्षण आवश्यक है। किसी एक परंपरा में उन्नत होकर के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। छोटे मुंह से अगर कुछ बड़ी बात निकल गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन एक चूँकि पिता पितामह के गोद में जो है वो बालक खेलता ही रहता है, बोल जाता है कुछ, तो ऐसी स्थिति में ये मेरा एक इसलिए रहा कि आप एक यहाँ से पद पर हैं, संकाय अध्यक्ष माननीय कुलपति, या ऐसे ही लोगों के द्वारा बड़े प्रकोष्ठ पर, बड़े पटल पर यह बातें जा सकती हैं, जिससे पुनः हम लोग अपनी प्राचीन परंपरा में आएँ। अगर आईआईटी में ये बात हो सकती है कि विशेषाधिकार से उनका सब कुछ संचालन होता है, तो हमारी संस्कृत परंपरा में हमारे जो मूल शास्त्र हैं उनके लिए भी कुछ यूजीसी को अलग कुछ विशेषाधिकार दे देना चाहिए, ऐसा वहाँ हमको निवेदन करना चाहिए। और अब हम चलते हैं धन्यवाद के क्रम में। मित्र के ऊपर अधिक ऋण नहीं रहने देना चाहिए, तो हमारे परम मित्र डॉक्टर पतंजलि कुमार पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापन करना था, लेकिन सोच रहे थे कि उनको हम ऋण से मुक्त कर दें, उनका एक ऋण था मेरे ऊपर, तो समय के अभाव में तुरंत एक ऋण सभी को एक पक्ष से हम विश्वविद्यालय और ज्योतिष विभाग के पक्ष से सभी का आभार व्यक्त करते हैं, सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और बहुत बहुत सबको जी। और दूसरे सत्र के लिए तुरंत हम त्वरित आवाहन करते हैं डॉक्टर प्रभात पांडे जी का, आप आएँ और अगले सत्र का शुभारंभ कराएं। मेरे पास आया नहीं, मेरे पास ये वाला हमारा नहीं ना, हमारा हाँ हमारे पास है। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय एवं विक्रमादित्य शोध पीठ के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय शोध संगोष्ठी के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। इस सत्र के हमारे आ गए हैं। इस सत्र के हमारे
महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के व्याकरण शास्त्र के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी सर, आपको स्वागत वंदन करते हैं। कृपया आकर के मंच अलंकृतं कुर्वन्तु। अखिलेश कुमार द्विवेदी सर। एवमेव प्रथम वक्ता रूपेण, पहले वक्ता के रूप में हमारे पास डॉक्टर तुकाराम मत्तिपोलू जी, व्याख्याता संस्कृत मास्टर माइंड महाविद्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश तः डॉक्टर तुकाराम मत्तिपोलू वर्याः। एवं द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्रा जी, सहायक आचार्य ज्योतिष विभाग कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय नालबड़ी आसाम से। आचार्य जी कृपया आकर के मंच अलंकृतं। एवं तृतीय वक्ता के रूप में डॉक्टर मल्लिकार्जुन शर्मा तंगिरालाल महोदय, पंचांग गणित विद्वान, सनातन धार्मिक सेवा ट्रस्ट राजमंड्री आंध्र प्रदेश सह। स्वामी वर्याः कृपया आगत्य मंचम् अलंकुर्वन्तु। అందరికీ నమస్కారం, అందరికీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు అందరికీ స్వాగతం చేసే దానిగా జ్యోతిష్ విభాగాధ్యక్ష డాక్టర్ ఉపేంద్ర గారు కృపయా మంచం వచ్చి అందరి స్వాగతం కుర్వంతు. అధ్యక్షవర్యాన్ స్వాగతం కుర్వంతు మహోదయ. अध्यक्षवर्यान् स्वागतं कुर्वन्तु महोदय. धन्यवादः महोदय. इदानीं तुकाराम वर्याः कृपया पुष्पगुच्छेन एवं उपवस्त्रेण स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं कुर्वन्तु इति. इदानीं विघ्नं हरति गणेशः. आचार्य गणेश जी का स्वागत करने के लिए आचार्य जी से निवेदन करूंगा, पुष्पमाला से आचार्य गणेश जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें. इदानीं डॉक्टर मल्लिकार्जुन शर्मा तंगिराल वर्याः स्वागतं शेषदानिका विभागाध्यक्षाः ज्योतिष विभागाध्यक्षाः डॉक्टर उपेन्द्र सर महोदयाः उपवस्त्रेण सञ्चि. कृपया सर्वे मंचम् अलंकुर्वन्तु. महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय एवं विक्रमादित्य शोधपीठ के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय भारतीय ज्योतिष ज्ञान परंपरा में वेद विज्ञान धर्म संस्कृति इस विभाग में परिचर्चा करने के लिए अनेक जगह से पधारे हुए हमारे पास आचार्य, हम सर्वप्रथम किसी भी पूजा में भगवान गणेश जी का आदमी आवाहन करता है. इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम आचार्य गणेश जी से निवेदन करेंगे, कृपया आकर के उद्बोधन अपना प्रारंभ करें. आपने कहा किसी कार्य के पहले गणेश जी का पूजन, लेकिन हम इसको ऐसे मानते हैं कि जैसे हलवाई जो है जलेबी बनाता है तो पहली जलेबी अग्नि को समर्पित कर देता है, तो उसी तरह आपने इतने विद्वानों को समझ पहले मुझे आमंत्रित कर दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. आचार्यो ऋषीन् सर्वान् ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकान् वराह मिहिरम वंदे सूर्यादीन नवग्रहान. इस सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ. समय बहुत कम है, इसलिए बिना किसी भूमिका के मैं अपनी बात शुरू करता हूँ. मैं मूलतः असम से आया हूँ और असम को प्राचीन नाम जो वराह मिहिर ने दिया है अपने ग्रंथों में प्राग ज्योतिषपुर. और प्राग ज्योतिषपुर के विषय में कालिका पुराण में एक उक्ति है कि अत्रैव ही स्थितो ब्रह्मा प्राग नक्षत्रम ससर्जहा ततः प्राग ज्योतिषाख्येयम पुरी शक्र पुरी समा.
उस प्राग ज्योतिषपुर में ब्रह्मा जी ने नक्षत्रों का निर्माण किया था। और फिर आगे कहते हैं उसमें कि सूर्य चंद्रमा वहाँ पे हमेशा निवास करते हैं, जो कि वहाँ की वनस्पतियों में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भागवत आप पढ़ेंगे तो वहाँ चंद्रमा जो है औषधियों के देवता कहे गए हैं। तो वनस्पतियों में क्या, जैसे पेड़ को तैयार करने का काम है सूर्य का, जैसे नीम तैयार किया सूर्य, उस नीम में कड़वापन लाना है उसका काम है चंद्रमा का। तो ये वहाँ आपकी प्रकृतियों वनस्पतियों में वहाँ देखने को मिल जाएगा। आज बड़ा सौभाग्य कि बराह मिहिर की धरती में कुछ निवेदित करने का अवसर मिला। हम ये कह रहे हैं कि बराह मिहिर तो आज के 1500 वर्ष पूर्व हुए थे, उनको हम लोगों ने नहीं देखे हैं, उनको शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं धन्य मानता हूँ इस अवंतिका भूमि को, मैं धन्य मानता हूँ इस भारत भूमि को कि आज लगभग 1500 वर्ष बाद इस भारत भूमि को 2 बराह मिहिर मिले हैं, डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी के रूप में और डॉक्टर शुभम शर्मा के रूप में। ये दोनों लोगों ने एक कहा जाए तो ज्योतिष काल, जिस तरह बराह मिहिर का जो काल था ज्योतिष जगत के लिए स्वर्ण काल था, उस तरह इन दोनों लोगों का काल देखा जाए ज्योतिष जगत के लिए स्वर्ण काल को। इतने सेमिनार पे सेमिनार देखिए आयोजित हो रहे हैं लगातार, इतना कहा। और ये पहली यूनिवर्सिटी जहाँ एक विश्वविद्यालय में 3 ज्योतिष विभाग अलग, ज्योतिर्विज्ञान अलग और वास्तु विभाग ही अलग। ज़्यादातर देखा जाए तो LBS में केवल 2 ही है, लेकिन यहाँ 3 विभाग। तो इसलिए विषय है भारतीय ज्योतिष ज्ञान परंपरा, वेद विज्ञान और धर्म एवं संस्कृति। छात्र बैठे यहाँ, जैसे आप लोग जानते हैं, मैं एक ही कम शब्दों में कहता हूँ बात। कुंडली में कितने भाव होते हैं? जन्म कुंडली में 12 भाव। अब देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को एक कुल मिल जाता है। वो आप हमें एक इसकी आपको 12 भावों की एक अलग से आध्यात्मिक, थोड़ा हट करके आध्यात्मिक यात्रा कराते हैं। तो आपको पूर्व जन्म के अनुसार एक कुल मिल गया, जाति मिल गई, वर्ण मिल गया, रंग मिल गया, सब मिल गया, जिसका विचार हम किससे करते हैं? लग्न से। ठीक, अब ये सब सारी चीजें मिल गई, लेकिन एक शिशु जो है, बच्चा है, उसको भोजन की आवश्यकता तो होती है, तो उसके लिए कहा जाना है द्वितीय भाव। देखिए, हमारी कोई भी जो जितनी भारतीय विद्याएं हैं, सबका एकमात्र लक्ष्य रहा है परम श्रेय की प्राप्ति। तो ज्योतिष के द्वारा कैसे उर्गो मैं बता रहा हूं। तो आपको लग्न से क्रमशः होते हुए कहां तक जाना है? 12 भाव तक है। वहां मोक्ष आपका कहां है? 12 भाव में। तो देखिए, एक क्रमशः यात्रा कर रहे हैं। आपको रूप रंग वर्ण जाति मिल गया। अब वो भोजन के बिना चलेगा नहीं, तो वो कहां से मिला आपको? द्वितीय भाव से। अब रूप रंग वर्ण जाति भी मिल गया, भोजन की व्यवस्था हो गई, लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ भाई, सोए हुए सिंह के मुख में तो मृग प्रवेश करता नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उद्योग करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा भाव है? तीसरा भाव। अब ये तीनों चीजें हो गई, आपको पराक्रम भी मिल गया, भोजन की व्यवस्था भी हो गई, कुल जाति मिल गया ही, लेकिन करने के लिए मन तो होना चाहिए। कहेंगे हमारा मन नहीं है, तब कैसे? तो जो इच्छा शक्ति वो कहां से आता है? हमारा चतुर्थ भाव से। अब हो गया रूप रंग वर्ण जाति मिल गई, भोजन की व्यवस्था हो गई, पराक्रम भी होगा, करने का जो है इच्छा भी हो गया, लेकिन काम कैसे करना है इसका ही ज्ञान नहीं तो कैसे? तो बुद्धि का भाव हमारा कौन सा आता है? पंचम भाव। बराबर अगर देखेंगे, भास्कराचार्य ने सारे यंत्र बना दिए, वेद के जितने यंत्र, यहाँ जो आप उज्जैन की वेदशाला में दे सकते हुए हैं, जयपुर की वेदशाला में जितने वेद के यंत्र हैं सब बना दिए। अंतिम में कहते हैं कि धीर एक परमार्थिकम यंत्र, सबसे बड़ा यंत्र है व्यक्ति की बुद्धि। उदाहरण के लिए हम देख ले, कहते हैं वेद ज्ञान का सागर है, तो सागर में क्या, सागर में पार करने के लिए आपको दिशा चाहिए ना। तो पहले के समय में क्या, पूरब में कृतिका हम देख लेते थे और उत्तर में ध्रुव तारा, इसको देख करके हम दिशा का अनुमान लगा लेते थे। लेकिन अब मान लीजिए रात्र का समय है, बहुत कोहरा है, बारिश है, वो सब न दिख रहे हों, तब क्या होगा? वहां पे कैसा होगा? तो वहां पे व्यक्ति का आत्म प्रकाश काम करता है, जो आपकी दर्शनों के माध्यम से जो होगा, जो आपको एक दिशा दिखलाई देगी। तो सबसे बड़ा यंत्र बताया वहां पे बुद्धि, इससे बड़ा कोई यंत्र नहीं। अब देखिए, आपके रूप रंग वर्ण जाति लग्न से हो गई, द्वितीय भाव से भोजन की व्यवस्था हो गई, तृतीय भाव से आपको पराक्रम भी मिल गया, कार्य करने की एक इच्छा भी मन में जा गई, कैसे कार्य करना है ये भी पता चल गया। लेकिन आपको मोक्ष तक जाना है 12 भाव तक। जब इतना आप लंबा सफर करेंगे तो रास्ते में कुछ कठिनाइयां तो आएंगी ही। तो उसके लिए हमारा कौन सा भाव है? अड़चनों का, संघर्षों का, शत्रुओं का कौन सा भाव है? छठा भाव। अब शत्रुओं से भी मान लीजिए आगे निकल गए, पर आपको चलते चलते ये लगा कि हम थोड़ा अकेले पड़ रहे हैं,
तब आपको एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है। तो आपका जो है सप्तम भाव है, जो व्यक्ति के कहना जाए वीर शक्ति, जो व्यक्ति को परम श्रेय तक ले जाती है, आगे बढ़ने में उसको सहायता करती है। अब देखिए सब सारी चीजें हो गई आपके पास, रंग वर्ण जाति भोजन पराक्रम इच्छा विचार, शत्रुओं से भी आप पार गए, एक साथी भी मिल गया, लेकिन जब आयु ही नहीं रही तब। इसीलिए ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है, किसी की कुंडली आए तो सबसे पहले आप क्या करें, पूर्वम आयु परीक्षेत पश्चात लक्षणम समाचरेत आयुर्हीनम नरो यस्य लक्षण किम प्रयोजनम। यही आयुर्वेद भी कहता है कि पहले कोई व्यक्ति रोगी आए तो उसकी पूर्वम आयु परीक्षितव्य, पहले आयु को परीक्षण करें कि ये रोगी बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर उसके हिसाब से हम उपचार करें। तो जब आयु ही नहीं रही तो ये सब सारे चीजें बेकार है। आयु कैसे आएगी, तो आयु होती है धर्म की देन। ज्योतिष के जितने नियम बताए कि ये व्यक्ति इतने वर्ष जिएगा, इस व्यक्ति की इतनी आयु है, सारे नियम बताए, तो कह दिए साफ साफ जातक पारिजात कि देखो भाई मैं आयु बता रहा हूं, लेकिन किनके लिए बता रहा हूं, सबके लिए नहीं बता रहा हूं। मैं ये आयु उनके लिए बता रहा हूं कि जो ए धर्म मार्ग निरता द्विजदेव भक्ता ए पथ्य भोजन रता विजितेंद्रियाश्च, जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हैं, जो व्यक्ति क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका विचार करके खाते हैं, जो देवताओं में साधु सन्यासियों में श्रद्धा रखते हैं, ये मैं उनके लिए आयु बता रहा हूं। ये आप अगर उनको फलादेश करेंगे तो उन्हीं में घटित होगा, अगर इसके अलावा अगर करते हैं तो हो सकता है आपका फलादेश गलत हो जाए। तो आयु जो है धर्म की देन है। धर्म कैसे होगा, ऐसे तो अपने आप आ नहीं जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करने पड़ेगा, जो हमारा 10वां भाव है। और जब कर्म करेंगे तो आपको एकादश भाव से आय की प्राप्ति हो ही जाएगी। और जब आय की प्राप्ति हो गई उधर से, तो फिर आपका मोक्ष कहाँ है, द्वादश भाव है, वहां पे जाने को आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र एक आध्यात्मिक विद्या है। और कहते हैं कि आज जो आधुनिक विज्ञान का स्वरूप हम देख रहे हैं इस समय, क्या ऐसा स्वरूप वराह मिहिर के काल में था, क्या आर्यभट्ट के समय था, क्या भास्कराचार्य के समय था, एकदम नहीं था। आधुनिक विज्ञान के अगर जो हम शुरुआत की बात करें तो ये 17वीं शताब्दी में हुआ है। और कहा गया चतुरंग बलो राजा जगती वसमानेत अहम पंचांग बलवान आकाशम वसमानेत। एक राजा के पास अगर चतुरंगड़ी सेना है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जगत को बस में कर सकता है, आकाश तक नहीं पहुंच सकता। अज्योति क्या करता है, अहम पंचांग बलवान, उसके पास चतुरंगड़ी सेना है, हमारे पास एक अंग अधिक है, पंचांग है, हम क्या है आकाश को भी बस में कर सकते हैं। और यही कारण है कि नासा वगैरह लाखों करोड़ों यंत्र से ग्रहों की स्थिति देखता है। ज्योतिषी क्या करता है, बंद कमरे में आप उसको बैठा दीजिए, वो बता देगा ग्रहण कब पड़ेगा, वो कब पड़ेगा। और सर ने बात की कि पंचांगों में एक रूपता वो कभी से नहीं थी। कैसे एक रूपता हो सकती जब हर जगह का पूरे भारतवर्ष में, आज मैं यहाँ से 4 बजे से उठा हूँ सुबह, क्योंकि हमारे यहाँ 4 बजे सूर्योदय हो जाता है असम में, और यहाँ देख रहा हूँ कि 7 बजे दिन निकल रहा है। तो जब सूर्योदय हर जगह का भिन्न है पूरा, तो कहाँ से एक रूपता हो ही नहीं। और ये आज इसलिए करें एक तिथि 2 हो जा रही, दीपावली 2, आज से नहीं, बहुत पुराना पंचांग उठा लेंगे तो पहले भी मनती आ रही है। आज इसलिए जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का समय है, उसके वजह से हम लोग जान रहे हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, आपके जो पुरोहित हैं उनसे पूछ करके आप वो करें, वही व्रत पर मनाइए, सोशल मीडिया पर मत जाइए, जिन पर विश्वास करते हैं। तो इस तरह का हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत विस्तृत शास्त्र है और एक आध्यात्मिक विद्या। हम कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये वृत्त में पूरा 21,000 है ना, 21,600 असु 360 डिग्री, उसको हम असु में कन्वर्ट करते हैं तो 21,600, जिसको हम प्राण कहते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार ही सांस लेता है। और नवांशों की संख्या क्या है, 108, जो होरा शास्त्र का प्राणभूत कहा गया है। और इसीलिए कोई जप वगैरह करते हैं तो हम 108 की संख्या में करते हैं। ये बृहद जातक के 10 अध्याय टीका बहुत अच्छा विस्तृत विवेचन दिया है यहाँ पे। तो कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कहते हैं जिन पंच महाभूतों से संपूर्ण ब्रह्मांड संरचित है, उन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी निर्मित है। और 5 ज्ञानेंद्रियां भी कहीं ना कहीं पंच महाभूतों से पूर्णतः प्रभावित है। इसलिए उत्तम जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक पिंडों का और प्रकृति में व्याप्त पंच महाभूतों का सामंजस्य स्थापित करना ही इस ज्योतिष शास्त्र की विशेषता है। ज्योतिष शास्त्र जीवन के संतुलन का प्रतिपादन करता है, और जब यही संतुलन बिगड़ता है तो मनुष्य समग्र और एकाकी रूप से अनेक प्रकार की व्याधियों, कठिनाइयों और समस्याओं का शिकार हो जाता है। बातें बहुत थी, लेकिन समय अभाव के कारण मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी कुंडली के 12 भावों का भ्रमण करवा दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब द्वितीय डॉक्टर जयेंद्र कीर्ति शोधार्थी हैं,
कृपया आकर के 2 मिनट में अपना पत्र सारांश केवल कह करके अपना आचार्य कृपया उपवस्त्रम दिया। उपवस्त्र से स्वागत करते हुए आचार्य उपेंद्र भार्गव सर। आइए सर, अपना पत्र वाचन 2 मिनट में कृपया करके। समय की थोड़ी सी संसारे दावानलं मेघनीरं सम्मोहधूलिहरणे समीरं मायारसादारण सारसीरं नमामि वीरं गिराजधीरं नमामि वीरं गिराजधीरं। विक्रमोत्सव अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय ज्योतिष ज्ञान परंपरा में वेद विज्ञान धर्म एवं संस्कृति के ऊपर आज जो विश्वविद्यालय के द्वारा ये संगोष्ठी रखी गई है, ये अनुकरणीय है। और यहाँ पर जो शोध के रूप में बोला जा रहा है वह बहुत ही अच्छी तरीके से बोला जा रहा है और वित्त प्रमाण दिया जा रहा है। यह प्रमाण सामान्यतः संगोष्ठियों में देखने को नहीं मिलते हैं। मैं डॉक्टर जयंत कीर्ति उज्जैन से हूँ। मेरे द्वारा 7 विषयों में PhD की गई है। 123 रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में पब्लिश्ड हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में मंत्र पर, वास्तु पर, ज्योतिष पर अपना लेख प्रस्तुत करता हूँ। आज इस मंच के माध्यम से, चूँकि इसमें दूसरा शब्द विज्ञान दिया है, तो विज्ञान में मुझे ये बताना है कि हमारे वेद के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का आपकी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आपको जो आप देखेंगे उसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं: मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑप्टिक लोब। मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच में 2 आपके मेन ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स। तो पीनियल ग्लैंड्स पर भी काम हुआ नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आपका रस या वहाँ से हार्मोन्स सीक्रेट होता है, उन हार्मोन्स के प्रभाव आपके द्वारा वेद के जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उन मंत्रों का आपके शरीर पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि यदि डॉक्टर डायबिटीज से पीड़ित हैं और यदि आप फायरी एलिमेंट केवल ह्रीम शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के कारण आप उस चीज़ से मुक्ति पा लेते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि राम शब्द का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उस राम शब्द में रा जो है वह अग्नि तत्व है, माँ जल तत्व है। यदि आपका ब्लड प्रेशर घट बढ़ रहा है, यदि इसका प्रयोग करते हैं, आप अभी भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैंने कई देशों में इस प्रयोग को दिखाया कि आप कैसे अपने उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। रा जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है उस समय यदि दीर्घ स्वर्ग में रा का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो आपके ब्लड प्रेशर एकदम मेंटेन होगा और 25 मिनट इमीडिएट गिरते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर लो है, यदि उसे हाई करना है, उस अवस्था में यदि रा को साइलेंट करके माँ को यदि आप दीर्घ स्वर में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इस प्रकार आप अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल पा सकते हैं। चूँकि वर्णाक्षर जो हैं वो हमारे 52 हैं। प्रत्येक अक्षर पर मैंने कार्य किया है कि उस अक्षर का आपको मेरिट और डीमेरिट क्या है और अपने दैनिक लाइफ में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इस पर मेरा शोध कार्य विगत 45 सालों से चल रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि इसी प्रकार का उपेंद्र जी जिस प्रकार की संगोष्ठी कर रहे हैं, संगोष्ठी करते रहेंगे, जिससे हमारी वैदिक परंपरा जीवंत बनी रहेगी और लोग इसको जानेंगे। आज जो YouTube के माध्यम से 2 किताब पढ़कर अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जिन्हें झोला छाप बोलते हैं, टोटके बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, इन नुस्खों से कार्य नहीं चलेगा। इससे हमारे ज्योतिष जगत की और वैदिक जगत की बदनामी होती है। आदमी कार्य होने के बाद घोषणा करते हैं। इस मन से मैं जो कहूँगा कि आज उपेंद्र जी ने जो कार्य किया है यह बहुत सराहनीय कार्य है और यहाँ प्रमाणिक बात यदि की जा रही है तो वह अनुकरणीय है और यह सब चीज़ें लिपिबद्ध होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको पब्लिश होना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि आज पढ़नी विश्वविद्यालय के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी की है और यहाँ पर जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं बहुत अनुकरणीय है और एक एक चीज़ जो कही जा रही है वह बिना प्रमाण के नहीं बोल जा रही है।
इस मन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार की संगोष्ठी यदि उपेंद्र जी करते हैं, हम लोग हमेशा आते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत कीर्ति जी। इसी सत्र में डॉक्टर गिरीश व्यास क्या हैं यहाँ पे? उपवस्त्रेण अलंकुर्वन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। गणेशं द्वारकाधीशं हरसिद्धिं च भैरवं वंदे कालीं महाकालं उज्जैन्यां नमोस्तुते। मंच पर विराजमान विद्वानों का मैं प्रणति निवेदन करता हूँ। गुरुदेव अखिलेश द्विवेदी जी से प्रणाम करता हूँ। उपेंद्र भार्गव जी को प्रणति निवेदन करता हूँ जो आपने यहाँ हमें बुलाया और मंच प्रदान किया। इंदौर से पधारे विनायक पांडे जी को प्रणति निवेदन, और सभी विद्वानों और आसीन जो उपमंच पर आसीन है सभी विद्वानों का स्वागत करता हूँ। मैं गणित का छात्र हूँ और इंदौर में गणित ही पढ़ाता हूँ, ज्योतिर्गणित पढ़ाता हूँ। तो मेरा विषय है प्राचीन भारतीय साहित्य में खगोलीय पिंडों का वैज्ञानिक स्वरूप, यह विषय है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, क्योंकि हम पहले से ही पूर्व से ही जब जब भी मनुष्य ने आकाश की तरफ देखा है तो लालायित हुआ है कि इन पिंडों में क्या है, इसमें कैसे प्रकाश है और यह कैसे रिफ्लेक्ट करता है, हमारे मानव जीवन पर किस प्रकार प्रभावित करता है, मानव को कैसे प्रभावित करता है, इसको देखते रहता है। आज भी हम यही कर रहे हैं, उनकी गणनाओं को देखते हैं। क्योंकि अगर सूक्ष्म की बात करूं तो केवल लग्न स्पष्ट करने के लिए हमें कई सारे साधन करना पड़ते हैं। अयनांश को भी देखना पड़ता है, संपाद बिंदु को भी देखना पड़ता है। पृथ्वी बार बार घूमती है, एक अंश आगे बढ़ती है, तो उसकी कोणीय दूरी कैसे प्राप्त होगी, वहाँ तक हमें पहुँचना पड़ता है। इन छोटे छोटे क्रम को आधार बनाकर हम लग्न को स्पष्ट करने जाते हैं। तो भारतीय मनीषा ने सृष्टि का आरंभ से ही आकाशीय पिंडों का सूक्ष्म अवलोकन किया है, और मेरा जो शोध है उसके कुछ उद्देश्य भी हैं कि वैदिक एवं पौराणिक साहित्य में सूर्य और चंद्रमा के वर्णन का संकलन। दूसरा उद्देश्य है प्राचीन वर्णनों के आधुनिक खगोल विज्ञान के साथ तुलना और ग्रहों की गति और उनके प्रभाव के वैज्ञानिक आधार को सिद्ध करना। मैं हमेशा हर मंच से या ज्योतिष सम्मेलनों में जाता हूँ, एक ही निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप जब ज्योतिष बन रहे हैं तो गणित जरूर पढ़िए, गणित तक पहुँचिए। हमें वराहमिहिर की आज काफ़ी चर्चा चल रही है, हमें ग्रह लागव, सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ेगा, तब हम सही लग्न तक पहुंच पाएंगे, सही प्रेडिक्शन तक पहुंच पाएंगे, और हमारे मानव जीवन में जो जो भी भ्रांतियां या वेद नहीं हो पा रहा है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो आगे क्रम में बढ़ाते हुए जो सूर्य है, सूर्य हमें सामने दिखाई देता है। चंद्रार को यत्र साक्षिणों, यदि हम ज्योतिष को कोई मिथ्या कहता है तो चंद्रार को यत्र साक्षिणों की हम बात कर देते हैं। यहाँ पर सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, और ऋग्वेद और सूर्य आत्मा जगतस्तस्कश्च की बात होती है, क्योंकि सूर्य चराचर जगत का स्वामी भी है, आत्मा भी है। और सूर्य में यदि हम देखें खगोलीय पिंडों में सप्तरश्मि का सिद्धांत भी है, क्योंकि उस सूक्तों में भी 7 घोड़ों की बात की गई है। 7 रंगों से सूर्य हमारी धरती पर आता है और नियम पूर्वक प्रतिदिन हमें प्रकाशित करता है और जीवन में बदलाव लाता है। तो कुछ पॉइंट मैं दे देता हूँ, चूँकि समय का अभाव है। जो मेरा खगोलीय पिंडों का वैज्ञानिक स्वरूप है, कुछ पॉइंट है। सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, और चंद्रमा जो है वो शीतलता और औषधि का स्वामी है, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं की रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है। क्यों? क्योंकि यथा सूर्यमयो मरचिभिः की बात होती है, जीव प्रभाव भी होते हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिक प्रमाण एवं तर्क की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट जो है ग्रहण विज्ञान, चूँकि ग्रहण वेद चल ही रहा था, राहु केतु को छाया ग्रह माना है, लेकिन हम लोगों ने ये माना कि कोई राक्षस आता था और उसे ग्रसित करता था, उसका प्रभाव पड़ता था। धीरे धीरे जाकर यहाँ पर वराहमिहिर ने उस मिथ्या को भी दूर किया और छाया से ग्रसन की बात की गई। वहीं आगे सप्तरश्मि का सिद्धांत, प्रकाश का वर्णन है, एक श्लोक है उसका,
सप्तयुज्यन्ति रथमेकं चक्रमेको अश्व वहति सप्तनामा त्रिनाभिचक्रम वज्रम नरवम नित्रेणा विश्वा भुवनानि तस्यो की बात की गई है। अगले पॉइंट में ग्रहण विज्ञान की बात की है, गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण की बात की है। और यही सिद्धांत हमारे जीवन में बारंबार जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी जब अध्ययन किया तो सन 1966 में आइजैक न्यूटन ने भी यह माना कि प्रिज्म के माध्यम से 7 रश्मियां हमारी धरती पर आती हैं और वह निरंतर हमें प्रभावित करते रहती है। आगे पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय संतुलन है और प्रकाश की गति, पृथ्वी का गोल होना और समय की सूक्ष्मता। एक श्लोक है, बस उसको बोल के अपनी वाणी विराम देता हूँ कि लोकानाम अंतकृत कालोन्य कलनात्मक सद्विधा स्थूल सूक्ष्मस्तथा तत्व मूर्तः चा मूर्त उच्यते प्राणादि कथितो मूर्त त्रुट्यादो मूर्ति संज्ञक षड्मि प्राणेर्विनाड़ी स्यात् सृष्टिया नाड़िका स्मृता। तो यह बात बोलकर मैं खगोलीय पिंडों को यहीं पे विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो भी आने वाले ज्योतिषी हैं वो गणित तक, सिद्धांत तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी श्री डॉक्टर मल्लिकार्जुन शर्मा तंगिराल महोदय अपना उद्बोधन। सभाये नमः। वागीशाद्यास् पुनः सर्वर्धानमुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याशुः तन्नमामि गजाननं। विघ्नेश विधिमार्ताण्ड चंद्रेन्द्रोपेन्द्रवंदिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते। सभाये नमः। सत्रमा में पंचांगस्य गणनायां तिथेः परिशीलनम् एतत् विषये अहं वक्तामः। किं वयं पंचांगस्य गणनां सम्यक् कुर्मः? तद्गणना ज्योतिषस्य नियमानुसारं वर्तते वा न वा वयं परीक्षयामः। ज्योतिषशास्त्रे लम्बनम् इति ग्रहस्य वा नक्षत्रस्य वा दृष्टिस्थितौ जायमानः भेदः अस्ति। यदा वयं पृथिव्याः पृष्ठभागात् किमपि खगोलीयपिण्डं पश्यामः तदा तस्य स्थितिः पृथिव्याः केन्द्रात् दृश्यमानाया स्थितेः भिन्ना भवति। एष एव भेदः लम्बनम् इत्युच्यते। अंग्रेजी में पैरालॉक्स एरर लम्बनम्। सिद्धांत शिरोमणौ भास्कराचार्यः कथयति खुपृष्ठकस्य द्रष्टुः दृग्मण्डले दृश्यते तदेव तस्य स्पष्टं स्थानं यच्च भूकेन्द्रे तत् वास्तवम्। यदा ग्रहः खमध्ये भवति तदा लम्बनं शून्यं भवति। जनित् में भूमध्ये भवति अर्धायं वा जनित्। यदा ग्रहः क्षितिजे भवति तदा लम्बनं सर्वाधिकं भवति। क्षितिजे भवति हारिजन्। लम्बनसूत्रम् इज इक्वल टू परमलम्बनं मल्टिप्लैस् नतांश ज्या। नतांश इत्युक्ते खमध्यात् ग्रहस्य कोणीयदूरम्। चन्द्रस्य वेदः यथा क्रियते तदा लम्बनस्य विचारः अतीव अनिवार्यः अस्ति। यदा चन्द्रः दिनार्धसमये याम्योत्तरवृत्ते भवति अर्थात् यदा सः आकाशस्य सर्वोच्चबिन्दौ वा तस्य समीपस्थः भवति तदा तस्य नतांशः जेनित् डिस्टेंस में न्यूनतमा भवति। यदा चन्द्रस्य खमध्ये भवति तदा नतांशः शून्यं भवति। अतः तत्र लम्बनं शून्यं भवति। अतः दिनार्धसमये एव चन्द्रस्य वेधः कर्तव्यं भवति। यतः तत्र लम्बनं शून्यं भवति। तस्मात् दिनार्धसमये चन्द्रस्य दृश्यस्थितिः तस्य वास्तविकस्थित्या सह मिलति। यदि वयं चन्द्रस्य वेदं पूर्वक्षितिजे वा पश्चिमक्षितिजे वा कुर्मः तर्हि क्षितिजे लम्बनं सर्वाधिकं तत् 54 भवति। अस्माकं यन्त्रेण दृश्यमानः चन्द्रः वास्तवात् चन्द्रात् एकभागः तद् एकं डिग्री यावत् भिन्नः भवितुम् अर्हति। केवलं यन्त्रेण दृश्यमानः चन्द्रः स्पष्टः भवति। दट् अपरेंट, अंग्रेजी में अपरेंट कहते हम। तं वास्तविकं ट्रू कर्तुं लम्बनं संस्कारं कुर्मः। दृक्संस्कारमपि कुर्मः। चन्द्रस्य वास्तविकगत्या तिथ्याः शुद्धगणनं भवति। भूगर्भीयतिथिः तथा भूपृष्ठीयतिथिः एते शब्दौ ज्योतिषशास्त्रे प्रयुज्येते। भूगर्भीयतिथिः पृथिव्याः केन्द्रम् आधारं कृत्वा सूर्याचन्द्रयोः दीर्घांशयो भेदेन या तिथिः गण्यते सा भूगर्भीयतिथिः इति कथ्यते। भूगर्भीयतिथिः अत्र सूर्यस्य चन्द्रस्य च जियोसेंट्रिक् लैटिट्यूड
स्वीक्रियते तयोः दीर्घांशयो भवेदः यथा 12 भागात्मकं भवति तदा एकः तिथिः एषः तिथिः खगोलगणनायां मुख्यतया उपयुज्यते भूपृष्ठीयतिथिः द्वितीयः भूपृष्ठे स्थितस्य दर्शकस्य स्थानं विचार्य सूर्यचन्द्रयोः दीर्घांशभेदेन या तिथिः गण्यते सा भूपृष्ठीयतिथिः इति कथ्यते अत्र पृथिव्याः केन्द्रं न किन्तु दर्शकस्य स्थानम् आधारः भवति चन्द्रस्य स्थितौ लम्बन पैरलॉक्स कारणेन लघुपरिवर्तनं भवति तस्मात् तिथेः आरम्भसमाप्ति कालौ भिन्नौ भवतः परम्परागत भारतीय पंचांगेषु भूगर्भीय सूर्यचंद्र दीर्घांशयाः एव ग्राह्याः भवन्ति भूकेन्द्रित चंद्र एव अस्माकं नित्य नैमित्तिक कर्माणां कृते विचारणीयः अस्ति अत एव बीजोपनयने लिखितमस्ति अतः कुमध्यात् गतकार्भसूत्रे दृप्तिल्यता एति नभोश्चरायुः य स एव शुद्धः परमार्थतः स्यात् व्याख्यानेपि एवमस्ति भूमध्य दृक्तुल्यानां कार्धस्थान परीक्षितानाम् एव सकल कर्मांगकालानयन अर्हत्वम् इति उपपन्नम् तिथिनिर्णयकारिकायाम् अपि लम्बनाक्षादि दुष्कर्म तिथिभारौ निवारितम् अतः स्वदेश दृक्सिद्धतिथौ श्राद्धं न च आचरेत् इति अस्ति अतः लम्बनादित्वेन सागचन्द्रात् अयनांशान् हृत्वा एव चन्द्रस्फुटं न प्राप्तव्यं भवति तत्र सागरचन्द्रः पृष्ठीय चन्द्र इति कारणात् एतत् विषये अपि पञ्चाङ्गगणनायां हम तिथेः क्रियते क्याल्कुलेशन् क्रियते अत्र भूपृष्ठीयतिथिः गर्भीयतिथिः यदा भिन्नः भवति सा एव विचार्य विज्ञानाम् अस्ति छात्रेषु एवं विषयं विदितं भूत्वा अस्य गौरवशालिनः श्रोतॄणां समक्षम् एव अवसरः दत्तवद्भ्यः अहं धन्यवान् ददामि। చాలా ధన్యవాదం సార్ మీకు పంచాంగం గురించి గణన ఎట్లా చేయాలి పరిశీలనం ఎట్లా చేయాలి లంబనం ఎట్లా ఉండాలి కామధ్యం యమోత్తర దిశ అన్నీ చూసుకొని చెప్తున్నారా దాని గురించి మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదము ఇప్పుడు तुकाराम गारू ये चाहिए उधर सर प्रश्न ఉంది మీ గురించి మల్లికార్జున గారు చెప్పండి हेलो हेलो ఇప్పుడు సార్ తుకారాం సార్ మీది हेलो हेलो ఇది అయిపోయిన తర్వాత సార్ ఇది ప్రశ్న ఉంది हेलो नहीं नहीं हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी अवधेश डॉक्टर अवधेश अवस्थी जी। अच्छा पंचांग जी आप। अच्छा जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी कोई है यहाँ के? हाँ ठीक है। और सिद्धांत गणित के कोई? तो अगर पुराना माने तो मैं कल बोल सकता हूँ ना जी। हाँ क्योंकि जितने पंचांग जन हो सके जो भी प्रस्ताव